India and Sri Lanka that is about to commence at the Ekana Sports City in Lucknow. I'm your commentator Arjun in English, and joining me in the commentary box is Ayush Sharma, who will be doing the commentary in Hindi. A warm welcome to Ayush. शुक्रिया अर्जुन। तीसरा मुकाबला खेला जाना है T20 फॉर्मेट की तीन मुकाबले की सीरीज। यहाँ पे पहला ये T20 मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले टॉस जीत गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और देखते हैं कि क्या कुछ श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास वो जादू है जो वेस्ट इंडीज की टीम नहीं कर पाई, क्या वो श्रीलंका के साइड कर पाएगी। Well, let's not forget that despite Sri Lanka being the underdogs, they won the last T20 against Australia. So they are in form, and they won that at the MCG in Australia, where the 5-match T20 series was being held. And yes, you're right. It's a 3-match series in this. The first one being played at the Ekana Sports Stadium in Lucknow. We have the openers coming onto the field right now. The second one and the third T20 will be played at Dharamshala in Himachal Pradesh. The captain Rohit Sharma is the opener in this T20 encounter. He's also the captain on the side. And the pitch report states that it would be helping the spinners. And there is an average score for this for sides batting first. So I think the decision for Sri Lanka to take the field is quite an intelligent one and also a sign of the confidence. बिल्कुल जब भी आप श्रीलंका की साइड की बात करते हैं, युवा टीम है, जो चेंजेस टीम्स में देखने को मिलते हैं आमतौर पे, जो डाइवर्जन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे श्रीलंका की टीम में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजों की, तो रोहित शर्मा उनके साथ ईशान किशन, रोहित शर्मा के आंकड़े देखें तो 123वां मुकाबला इनका, 3000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से निकाले और स्ट्राइक रेट भी उनका लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। इनका बेस्ट तो कोई नहीं बोल सकता, 118 इनका बेस्ट और उनके साथ में युवा ईशान किशन क्रिकेट में जो ताबड़तोड़ तरीके से इनकी फॉर्म चल रही है, वो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिखाने का नवा मुकाबला है। युवा क्रिकेट में, लेकिन परफॉर्मेंस देने की क्षमता इस खिलाड़ी में बहुत अच्छी। 184 रन इनके बल्ले से आए, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम, शुरुआत करने में थोड़ा समय लगाते हैं लेकिन उसके बाद में कन्वर्जन वो इनका अच्छा, एक अर्धशतक भी मार चुके हैं। और गेंदबाजी की शुरुआत श्रीलंका के लिए करेंगे चमीरा, राइट आर्म फास्ट। इनका एक्सपीरियंस, 45 मुकाबले खेले और 45 ही विकेट लिए हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज विकेट्स देखते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 4 विकेट एक दफे लिए हैं। 4 फुट 17 इनका जो बेस्ट है। इकोनॉमी ओवर 7। अर्जुन, किस तरह से देखते हैं आप इस इकोनॉमी को? क्योंकि जब भी आपके गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं पावर प्लेज में तो उम्मीद की जाती है कि थोड़ी सी इकोनॉमी अगर ऊपर भी चली जाए तो कुछ ज्यादा मुश्किलात का सबब बनता नहीं है। Well, there are two objectives for the bowler in T20 cricket. One is obviously to save runs and the other is to take wickets. This is nighttime cricket being played right now, and it's a white ball cricket. It's a totally different ball game as opposed to the red ball cricket. Chamira has a nice action about 40 meters from the bowling crease, and I'm sure the opener would find it a little different, because you don't have the crowds, really making that noise that the home support really enjoys here. So Rohit Sharma has his work cut out. Let's not underestimate the Sri Lankan team. Chamira will be bowling the first delivery of this T20 match. बिल्कुल राइट आर्म ओवर द विकेट। फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो एक खिलाड़ी ले रखा है मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद और सिर्फ 2 खिलाड़ी आप जो पहले के पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं उसमें 30 यार्ड के घेरे के बाहर रख सकते हैं। तो चमीरा के लिए जिस तरह की फील्ड सेट की उनको दरकार थी वो लगा के दी है उनके कप्तान ने। और शनका की आप बात करें, बतौर कप्तान बहुत अच्छे हैं, लंका प्रीमियर लीग में ये अच्छी कप्तानी करते हैं अपने साइड के लिए। तो राइट आर्म ओवर द विकेट, फर्स्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट T20। गेंदबाज गेंद को लेकर अंपायर को क्रॉस किया, गुड लेंथ डिलीवरी के साथ शुरुआत की, ऑफ साइड में हल्के हाथों से धकेला रोहित शर्मा ने और डॉट बॉल। लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी, 142.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप गेंद शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि क्षमता है आप में। आप युवा हैं लेकिन आप जानते हैं कि गेंद को रिलीज कब करना है। कहते हैं ना अर्जुन की अगर आप गेंद के लय में बने रहते हैं तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन आते ही अगर आप अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करें तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। Well, if you see Chamira's action right there, is close to the stumps, right arm fast and making the batsman play. It did seem, and the bat not convincing against the ball, playing it to mid-off. This was a more convincing stroke, the second ball of this first over. So Rohit Sharma is also trying to middle the ball right now. He has faced 2 deliveries so far, yet to open his account. But more importantly for Chamira, he's got his rhythm right and he's not bowling it loose. We always associate the white ball with swing, but right now he's seaming the delivery. He's keeping it stump to stump
and that I think is a sign of maturity, and I'm sure the captain has had a word with him. Chamira bowling the first over to Rohit Sharma, who's also quite confident, playing it on the front foot, getting his front foot forward. And this time playing the stroke, just challenging that mid-off fielder and picking up a single in the process. So the account for India is now opened, and Chamira, I must say, is certainly bowling it quite well. He is inviting the drive, but somehow the front foot is not there for the batsman Rohit Sharma. थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी और उसके चलते एक रन भारतीय टीम को मिला। रोहित शर्मा का खाता खुला। अगर आप स्लिप की बात करेंगे तो एक स्लिप लगाई है श्रीलंकाई कप्तान ने, क्योंकि जानते हैं यदि आपकी गेंद गुड लेंथ पे आकर थोड़ी सी सीम मूवमेंट आपको मिल जाती है तो बाहरी किनारे का जो मौका है वो आप नहीं गंवाना चाहते। दशुन शनका कप्तान है श्रीलंका की साइड के। 3 गेंदें अभी तक डाली जा चुकी है। भारतीय टीम का स्कोर 1 रन, और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं युवा सेंसेशन ईशान किशन। अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले में। चमीरा गेंद के साथ एक बार फिर ओवर द विकेट रवाना हो चुके हैं। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उसको 30 यार्ड के अंदर ही रोक दिया और एक तेज तर्रार सिंगल कंप्लीट किया। स्ट्राइक रोटेट के साथ अपना खाता खोला है ईशान किशन ने, और इसी के साथ भारतीय टीम का खाता 2 रन पर जा पहुंचा है। 2 रन बिना किसी नुकसान पे 4 गेंदें डाली जा चुकी है। पहला T20 मुकाबला चल रहा है। चमीरा तजुर्बेदार खिलाड़ी है, जानते हैं कि कैसे बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी करनी है। जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां पे डिफेंसिव गेंदें कर रहे थे, क्योंकि जानते हैं कि जब रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज के पास गेंद फुल लेंथ डिलीवरी आप डालेंगे तो वो कहीं से भी गैप ढूंढ लेंगे। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चमीरा एक बार फिर अग्रसर। इस बार बाहरी किनारा जरूर लगाया, लेकिन 30 यार्ड घेरे से बाहर ऑफ साइड में। फील्डर जरूर जाएंगे पॉइंट की दिशा में, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी हां, 2 खिलाड़ियों के तालजोल से मिले जुले संबंध को करते हुए ये चीज करी है, और वहां पर अपने टीम के लिए निश्चित रूप पे 1 रन जरूर बचाया। भारतीय टीम का स्कोर 5 रन जा पहुंचा है। बहुत तेज रफ्तार के साथ अर्जुन यहां इंडियन बैट्समैन ने रन लिए। देखिए किस तरह से जो गेंद थी टप्पा खाने के बाद में एकदम सीधे रही। बाहरी किनारा जो गेंद का था ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, चिप करना चाह रहे थे, ढंग से मिडल नहीं कर पाए, लेकिन भाग्यशाली रहे कि पावर प्ले ऑन है, आपके पास जो फील्डर्स है वो ज्यादा है नहीं बाहर की तरफ। Well, what we have seen from Chamira is that somehow the ball is not rotating on its axis, and it is seeming an unconvincing stroke by the captain Rohit Sharma. This was a more convincing on drive which was stopped by the mid-on fielder there. So that's the end of the over. It's 5 for no loss. And earlier Chamira did attempt the Yorker, trying to aim for the popping crease and the foot of the batsman. So Kishan has his work cut out right now, because this bowler is bowling at stump to stump. Sri Lanka won the toss and electing to bowl first. It's 6 for no loss. It's a runner ball right now. The second over is about to begin, and I must say that the first over has been very heartening for Sri Lanka after their recent win against Australia at the MCG. और अर्जुन, अगर आप भारतीय स्क्वाड की बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में आपको रविंद्र जडेजा, ये वो नाम आपको देखने को मिलेगा जो पिछले सीरीज में इंजरी की वजह से थे नहीं, अब यहां अवेलेबल है। और जो भूमिका है वो और ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, जिस भी खिलाड़ी को आप T20 साइड में लेके आ रहे हैं वो आपको चाहे गेंदबाज है तो विकेट लेके दे रहे हैं। पिछले मुकाबलों में हमने देखा था वेस्टइंडीज के खिलाफ जब रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक इंप्रेसिव डेब्यू अपना डाला था। और अब यहां पर अगले गेंदबाज लिहरू कुमारा, ये भी तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, युवा जरूर है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे तो 17 मुकाबले खेले हैं, विकेट्स इनके 18, इकोनॉमी 8 की, लेकिन जानता है ये खिलाड़ी भी कि किस तरह से बल्लेबाज को हकाना है और चौंकाना है। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, दूसरे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, एक स्लिप मौजूद, इस बार चिप कर दिया, ऑन साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और क्या वहां चौका होगा? बिल्कुल, डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था, स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आए लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद तक, गेंद पहले पहुंच गई बाउंड्री लाइन तक। तो पहला चौका रोहित शर्मा के बल्ले से आता हुआ पहला चौका भारतीय इनिंग्स के लिए, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। Well, we saw there was no swing or seam movement here, and that allowed Rohit Sharma to play it across the line and pick up that gap in between square leg and long leg, picking up a valuable boundary for India. It's 9 for no loss. Rohit Sharma batting on 8, and Kishan at the non-strikers then batting on 1. And a pull stroke here once again, finding the deep square leg fielder, picking up a single in the process. The score is now 10, which means the Kishan is on strike, and more importantly the bowler is really picking up speed here, but bowling it short as well, and that's allowing the batsman really
to pick up the length early, and that's just the direction they require to play it across the line. If there was some seam or swing movement, then the batsman would be in trouble, as we saw in the first over, but not right now, despite this bowler bowling at a slightly higher speed. बिल्कुल अर्जुन, यदि आप बाउंड्रीज की बात करें तो जो फ्रंट बाउंड्री है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 80 मीटर की बाउंड्री, और लेग साइड में ऑफ साइड में ये गेंद बाहरी किनारे को छूती हुई निकली थी। बहुत लाजवाब गेंद, ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, गुड लेंथ पे गेंद टप्पा खाई, हल्का सा बाहर की तरफ मूवमेंट मिला और ऐसा लगा था कि कहीं बाहरी किनारा लग ना जाए, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद कोई एज के साथ ना जाए, बड़ी मुश्किलात का सबब बन जाता। नहीं तो ये विकेट भारतीय टीम के लिए, युवा खिलाड़ी टिककर खेलना जरूरी होगा। अभी आप मैदान पे आए हैं, जरूरी नहीं है कि आप आते ही बड़े स्कोर के लिए जाएं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा का, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो मौजूद। दूसरे ओवर की चौथी बॉल, चमीरा इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉट मारने का प्रयास जरूर किया लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं रहा, और मिड विकेट पे जो खिलाड़ी है वो गेंद को रोक लेंगे। रफ्तार लगातार अच्छी जनरेट कर रहे हैं श्रीलंका के गेंदबाज। 140 से तेज की ये गेंद थी, इससे पिछली लगातार गेंदें देखेंगे तो आप देखेंगे टप्पा खाने के बाद गेंद जो बल्ले का स्टिकर होता है वहां जाकर स्ट्राइक करी, जिस वजह से ज्यादा दूरी ले नहीं पाई थी। तो ईशान किशन के साथ में अगर आप शॉर्ट गेम का प्ले करेंगे तो थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लंबे कद काठी के हैं नहीं, तो तेज रफ्तार से गेंद जब शॉर्ट पिच हाइट पे आती है खेलना थोड़ा सा मुश्किल। He was also on the front foot, which is why he played it in front of the wicket to the short mid-on field again. Trying a similar stroke and finding the mid-wicket fielder on the onside, picking up a single in the process. It's 11 for no loss. But if Ishan plays it on the back foot, he can cut it and find that gap and pick up a boundary at this early stage of the innings. Because in the first 6 overs, you can take advantage of the restrictions on the field with 2 fielders allowed outside the circle in the first 6 overs. And from 7 to 20, it's 5 maximum to the best of my knowledge. So the score right now is 11 for no loss, with Rohit Sharma batting on 9 of 6 deliveries and Kishan batting on 2 of 5. And this time bowling a shot again, finding that point fielder there. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान पे। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 9 रन के इंडिविजुअल स्कोर पे, और उसी के साथ ईशान किशन ने 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन उनके बल्ले से आए। अर्जुन, अगर आप हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो पिछले जो 5 T20I मुकाबले खेले गए उसमें भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले श्रीलंका के नाम रहे, तो यहाँ तो लगभग नेक टू नेक है, कोई ज्यादा अंतर दोनों टीम्स के बीच में दिखता नहीं है। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब भी शॉर्टर फॉर्मेट होता है तो दोनों टीम्स के बीच का जो फासला है वो थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स कम है, रिसोर्सेज उतने के उतने ही, आप 11 प्लेयर्स के साथ उतरते हैं तो आप अपना जो बेस्ट है वो दे सकते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो हाई रिस्क के ऊपर भी वहां खेलने जाते हैं बल्लेबाजी पे और वहां रन निकाल के देते हैं। इसी के साथ गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। चमीका को गेंद थमाई है कप्तान ने, 20 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट इन्होंने चटके, इकोनॉमी इनकी 7.57 की, बेस्ट इनका जो है वो 2 for 22 है। तीसरा ओवर है, देखते हैं क्या कुछ इनके पास। ईशान किशन स्ट्राइक पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज उसको लॉन्ग लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में कहीं पर चिप करना चाह रहे थे कि एक तेज तर्रार पुल शॉट टॉप एज भी लग जाए तो मुझे रन मिले, लेकिन कोई संपर्क रहा नहीं, और इसी के चलते अंपायर ने अपने हाथ खोले हैं। एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में मिलेगा भारतीय टीम को। स्कोर जा पहुंचा है 12। It was a long hop really, but down the leg side, and somehow he could not gauge the bounce properly. So Ishan Kishan would be ruining that missed opportunity. It's the first delivery of the 3rd over. 12 for no loss. Kishan batting on 2, and a slower delivery. Again, not picked up because he's playing on that front foot. He's easily committed. Ishan Kishan batting on 2 of 6 deliveries. And this is a change of pace that really brought about that confusion. So India 12 for no loss, just the 1 extra. So he's still loosening up, but he's using his brain, Karuna Ratne, in this 3rd over. And that's what T20 is all about. So if you are able to change the pace of the delivery, the speed at which you're bowling, then you can certainly confuse a more inexperienced batsman. This time a full toss and easily dispatched by driving through cover, and an easy boundary for Ishan Kishan. So looking to bowl a slower delivery, trying to pitch it up on the popping crease, completely misdirected, and an easy length for Ishan Kishan to pick up a boundary at this over.
बिल्कुल, T20 फॉर्मेट में यही होता है। यदि आप कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ पे एक ही रफ्तार की गेंदें करना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। बल्लेबाज के लिए फिर आसान हो जाता है आपको पढ़ना कि किस तरह से आप गेंदबाजी करेंगे और उन्हें कैसा शॉट खेलना है। कप्तान थोड़ा सा फेरबदल करते हुए आप देखेंगे जो कवर्स का खिलाड़ी है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है, एकदम बाउंड्री के पास उनको भेज दिया ईशान किशन के लिए। दो जो खिलाड़ी बाहर रहते हैं रनअप पे जरूर गए थे लेकिन वापस गेंद करने के लिए जाएंगे। भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल 16 रन है। तीसरा ओवर गतिमान, इस ओवर में अभी तक 5 रन आए, 2 गेंदें डाली जा चुकी है क्योंकि पहली जो गेंद थी वो वाइड थी। और ये जो फील्ड सेट आप देखेंगे ना अर्जुन, एक डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर लगा रखा है, एक आपने जो कवर्स का फील्डर है उनको पूरी तरह से जो पॉइंट की दिशा में वहां कहीं पे खड़ा करा। और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, कट जरूर कर दिया ईशान किशन ने। क्या गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी? जी बिल्कुल, एक और चौका ईशान किशन के खाते में जुड़ेगा। लगातार 2 बॉलों पे 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं और बता रहे हैं कि क्या मुझ में काबिलियत है, क्या क्षमताएं। आप मुझे युवा ना कि आप ऐसा ना समझे कि तजुर्बे की कमी है तो आप कहीं भी गेंद करेंगे। कटर गेंद मारी थी, टप्पा खाने के बाद में बहुत ज्यादा दूर चली गई ऑफ स्टंप से और उसका पूरा फायदा उठाया ईशान किशन ने। फील्डर जरूर मौजूद थे वहां, डाइव लगा के रोकने का प्रयास करते, उससे पहले गेंद उनको चकमा देकर 30 यार्ड का घेरा पार कर चुकी थी और इसी के चलते एक और चौका ईशान किशन के खाते में जुड़ेगा। चौथी गेंद ओवर की, इस बार कट करने का प्रयास, स्लिप और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से एक और चौका। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन। जब इस खिलाड़ी की बात करते हैं तो आपको निगाह टिकानी होगी। तंग कर दिया गेंदबाज को ही नहीं, साथ ही साथ कप्तान को भी, श्रीलंका के कप्तान को भी अब उनको अपनी फील्ड सेट करने के लिए मजबूर करा। लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्रीज अर्जुन। Well, usually you find a field setting on the basis of the technique of the batsman, but over here we are seeing a deficiency in technique of the bowler, not bowling to his field, and really that was a nothing shot there as well, an outside edge, not quite, but on the face of it, and picking up an easy boundary there. 24 for no loss, and finally a 5th delivery, which was pitched up to the batsman, the left-hand batsman, picking up a single in the process. And again, you can see the confidence of the fielder is down, which is why Ishan could rotate the strike, and that's very important. You got to pick up the boundaries and rotate the strike as well. So the final delivery of this 3rd over is to be bowled, and I'm sure the confidence of Karuna Ratne has been rattled by the flurry of boundaries in this over so far. यदि आप बात करेंगे ईशान किशन की तो ये खिलाड़ी जो स्टंप्स के ऊपर गेंदें आई होती है उनको खेलने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन यहां पर वो ही कमजोरी बन चुकी है श्रीलंकाई गेंदबाजों की। स्टंप्स पे गेंदबाजी नहीं करी। पिछली 3 गेंदें जो देखने को मिली थी सब ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस वजह से शॉट खेलने का अच्छा मौका मिला। रोहित शर्मा अब स्ट्राइक पर है और उनके लिए फील्ड में परिवर्तन किया गया है। बैकवर्ड पॉइंट को पीछे भेजा गया, कवर्स की साइड में जो फील्डर थे उनको वापस बुला लिया गया 30 यार्ड घेरे के अंदर। और अब जो 2 खिलाड़ी बाहर है, एक लेग साइड में एक ऑफ साइड में। बात करते हैं इस ओवर की अंतिम गेंद की। टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई लेकिन बल्लेबाज ने 1 रन जरूर लिया है। देखना यह कि क्या बल्ले का कोई संपर्क हुआ है या लेग बाई का इशारा आएगा। नहीं, बल्ले का संपर्क। और इसी के साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। ईशान किशन अब स्ट्राइक पर आएंगे। ईशान किशन, रोहित शर्मा, ये अब अद्भुत जोड़ी बनती जा रही है। अर्जुन आप देखेंगे T20 फॉर्मेट में शिखर धवन भारतीय टीम के लिए काफी टाइम से नहीं खेल रहे हैं। ईशान किशन ये वो खिलाड़ी जिससे उम्मीद करी जा रही थी कि क्या वो एक ओपनिंग साझेदारी देंगे, प्लस जो लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन आप लेके चलते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, तो देखने को मिल रहा है। 15 रन अभी तक बल्ले से आ चुके हैं किशन के, 10 रन रोहित शर्मा ने बनाए, 1 वाइड थी, तो 26 रन भारतीय टीम का स्कोर। Well, now the wicketkeeper's role is just as much as wicket-keeping as batting. Adam Gilchrist proved that for Australia. India 26 for no loss, and this time a full toss driven but cut off by that mid-on fielder there. Rohit Sharma ruing, not being able to pick up a boundary, but rotating the strike. 27 for no loss. Kishan on strike, batting on 15 of 10 deliveries, and a full toss to open that over against Rohit Sharma, but Sri Lanka simply have not been able to adapt to these conditions. They've not been able to bowl that line or length. They're trying to change the pace, but it's not working. Kishan on strike, and this time trying to heave it over mid-wicket, not keeping his eye on the ball. And Ishan Kishan batting on 15 of 11 deliveries, bowling it at a faster pace. Kumara there, India 27 for no loss, into his 3rd delivery now, and really bowling it stump to stump across the line, trying to use a seam but not getting the seam movement. India 27 for no loss.
लहिरू कुमार की यदि आप बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो रफ्तार को कंट्रोल करना जानता है, और वही करते हुए ओवर की तीसरी गेंद, एक और गुडलैंड डिलीवरी, हल्के हाथों से खेल दिया उसे ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ, ओ माफ कीजिए, क्या ये विकेट होगा? नहीं, रनआउट के लिए फील्डर ने थ्रो मारा, सटीक जाके स्टंप को लगा, लेकिन कोई खतरा नहीं था क्योंकि क्रीज के अंदर थे दोनों ही भारतीय बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है श्रीलंका की साइड की। पिछले 3-4 सालों में ये एक कमजोर कड़ी रही है फील्डिंग की। जब भी आप बात करते हैं तो जब कोई आपका ऐसा खिलाड़ी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर दे तो आपका दिल खुश हो जाता है। मिड ऑफ की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद थे, ईशान किशन ने चिप किया था और एक सिंगल दौड़ने का प्रयास सफल जरूर ला, लेकिन मुश्किलात का सबब बन सकता था। रोहित शर्मा अब स्ट्राइक पे 11 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, ये उनकी 10वीं गेंद, स्लोवर वन डाउन द लेग साइड, वाइड गेंद निश्चित तौर पर होगी ये, और अंपायर को एक बार फिर अपनी बाजू में खोलनी होगी। रफ्तार बहुत कम की थी, 108.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेंज ऑफ पेस लाकर रोहित शर्मा के दिमाग का कंसंट्रेशन थोड़ा सा शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन यहां तो जो स्कोर कार्ड है महज वही शिफ्ट कर पाएंगे। You must remember that Rohit Sharma has a raised bat stance, so he tends to preempt how he's going to hit it, and the bowler trying to just bring about an error in his stroke making, committing one himself. And this time round, that slower delivery finding its mark, but not enough support from the fieldsman, picking up a single on the onside. Rohit Sharma doing the smart thing, rotating the strike, batting on 12 of 10 deliveries, and Ishan Kishan now on strike, batting on 16 of 12 deliveries, which means India is a 30 without the loss of any wicket. We're into the 4th over, the 5th delivery of the 4th over right now. Kumara, who has a figure of none for 10, trying to mix it up, but not getting that movement off the wicket, which is what you expect from seam or swing, but trying to keep it stump to stump and trying to get that angle across the wicket to the left-hander. This time pulling it beautifully over that mid-wicket boundary for a 6, and that is what Ishan Kishan is known for. Finally picking up that line and length easily enough. It was short, batting on 22, a 6 finally to prop up India's score to 36 for no loss. देखिए लहिरू ये भूल गए कि क्विक इट कम्स क्विकर इट गोज, ये जो अंग्रेजी की कहावत है ना कि यदि आप 145 पे गेंद कर रहे हैं तो आपको उसका टप्पा भी सटीक रखना होगा। ईशान किशन को थोड़ा सा कमजोर आंक दिया, लेग साइड की तरफ में एक शॉर्ट पिच गेंद कर दी, पुल शॉट खेलना ईशान किशन को आता है, और यदि रोहित शर्मा यहाँ होते तो मुझे लगता है कि ये जो शॉट था ये और दूर जाता, क्योंकि वो खिलाड़ी तो पुल शॉट का स्पेशलिस्ट है। अंतिम गेंद बची है 4थे ओवर की, और अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 9.39 करंट रन रेट है, लगभग 10 की करंट रन रेट। एक बैकवर्ड स्क्वायर पे एक फील्डर मौजूद है और डीप थर्ड मैन पे भी एक खिलाड़ी ले रखा है। अंतिम गेंद ओवर की, कलाइयों का इस्तेमाल कर दिया मिड विकेट रीजन में, एक और चौका ईशान किशन, ये वो खिलाड़ी है, आप नाम नोट कर लीजिए जनाब। 26 रन बना चुके हैं, 14 गेंदों का किया है सामना, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर गया श्रीलंका के नजरिए से। एक छक्का इससे पहले आया था, इस गेंद पे चौका, फुल लेंथ डिलीवरी थी, थोड़ा सा खुद को रूम दिया और फ्लिक कर दिया बल्ले को, जिस तरह से सेमी हेलीकॉप्टर शॉट मैं कहूंगा, जिस तरह से थोड़ा देखने में प्रतीत हुआ, और चौका जरूर मिलेगा इसका। पिछले ओवर में 14 रन श्रीलंकाई गेंदबाज ने खर्च करे। नेहरू शुरुआत अच्छी की थी लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं। करंट रन रेट भारत की 10 हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं अर्जुन? विकेट एक भी नहीं गिरा, जिस तरह की शुरुआत की दरकार थी भारत को वही शुरुआत मिली। Well, we are seeing Kishan not being committed to the front foot so easily. He's waiting for the ball to come to the bat, and that's why we saw more power behind that shot. India 40 for no loss, 14 runs off that earlier over, and another bowling change, which means Jaya Vikrama, Praveen Jaya Vikrama will now be bowling. He has a T20 career of 3 matches and just picked up the 1 wicket. So the captain just wants a change in the style also bowling, which will hopefully bring down the run rate. It's at 10 runs per over, 40 without loss at the end of 4 overs. And Rohit Sharma, who's batting on 12, just rotating the strike. He hasn't got his momentum yet. From left arm round the wicket, looking to go down the track, just picking up a single there, not really forcing it. And a single in that mid-off area. 41 for no loss. लगातार जब आप सेम पेस के आदी हो जाते हैं तो बल्लेबाज के लिए आसान होता है शॉट्स खेलना।
पिच के पेस को भापना, तो यहाँ पे गति में परिवर्तन करने की कोशिश की है श्रीलंकाई कप्तान ने। और प्रवीण की यदि आप बात करें, स्पिन गेंदबाज है। एक और चीज अर्जुन, जब मुकाबला जब शुरू हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि इस ट्रैक में थोड़ी सी मदद जरूर है स्पिनर्स के लिए। हालांकि पावर प्ले चल रहा है, आपको कोई ऐसा गेंदबाज चाहिए जो आपको विकेट चटका के दे दे तो अच्छा होगा। यहाँ एक बार फिर मिड विकेट रीजन में खेला और एक सिंगल से ही संतुष्ट रहेंगे भारतीय बल्लेबाज। प्रवीण की बात करें, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, तो जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आप बल्लेबाजी में बात करें, गेंदबाजी में देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, गेंदबाज की माफ कीजिएगा, बॉल रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा रोहित शर्मा के लिए। Well, Jaya Vikrama is trying to bowl it flat, but then he's bowling a short as well, which is why he's getting pulled. This is a much better delivery to the right-hander. Rohit Sharma picks up a single in that mid-on area. India 43 for no loss. What the captain has managed to do is bring down the run rate because of the change in pace, and a left arm round the wicket, if you're bowling stump to stump, it does bring about a certain change in your batting technique. Let's see how Ishan Kishan now faces a left arm spinner batting on 27, and this time bowling it full at the popping crease, almost a yorker, catching the batsman by surprise. 27 Ishan Kishan, and again, you know, he tends to commit on that front foot too early, which is why the spinner caught him off guard. ईशान किशन चाह तो रहे थे कि इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेज दे, लेकिन जब पता लगा कि गेंद उनके पांव में ना, तो वो क्रिकेट में कहते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए इधर तो टोज और द नोज, और इस बार गेंदबाज के सामने से चका दिया ईशान किशन ने। फील्डर मौजूद थे मिड ऑफ पे, लेकिन उनके पास में से गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई और सीधे बाउंड्री लाइन पार। एक और चौका भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के लिए। इस चौके के साथ 31 पे पहुंच गए। देखिए, यॉर्कर गेंद ही थी, उसी तरह का प्रयास किया था, लेकिन खुद को रूम दिया, चले गए। अगर आप ऑन साइड में बात करें तो 2-3 स्टंप्स पीछे चले गए, इतना रूम देने के बाद में ये शॉट खेला, और अब लगातार 6 जो शॉट्स है वो देखने को मिले। इस बार गेंदबाज के हाथ में सीधे गेंद को खेलने का प्रयास। स्पिनर गेंदबाज इतने फटाफट ओवर कंप्लीट करते हैं, मुझे याद आती है भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा की, लगभग 2-2.5 मिनट में पूरा का पूरा ओवर कंप्लीट कर जाते हैं। कुछ इसी तरह का करने का प्रयास किया। इसी के साथ 5 ओवर समाप्त हुए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 47 रन बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 14 रन के स्कोर पर, उनके साथ ईशान किशन 31 उनका स्कोर। Let's not forget that Jaya Vikrama had used the return crease very well as a left-arm spinner. India 47 for no loss at the end of 5 overs. It's Rohit Sharma, the captain, batting on 14 not out of 12 deliveries, and Ishan Kishan batting on 31 not out of 18 deliveries. It's now time for a change in the commentators in the commentary box. So let's welcome Hemant Madan in English and Nitish in Hindi to take you in this first T20 match between India and Sri Lanka. धन्यवाद। और भारत ने एक अच्छी शुरुआत की है, और ये रोहित बिल्कुल भी इस मैदान को भूल नहीं सकते, क्योंकि और बहुत ज़बरदस्त ये 4 रन के लिए हवा में उछाल दिया गेंद को। लंबी बाउंड्री है इसलिए ये 6 नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी शुरुआत भारत की मैं कह रहा था। Absolutely, Nitish. A really rock-solid start after 5 overs, 49 without losing wicket. That's more critical. And Rohit Sharma and the company have ensured they've not lost any wickets. Now the time to capitalise on the remaining overs. Absolutely. और मैं कह रहा था कि रोहित को ये मैदान अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि अपनी चौथा शतक जो T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में यहीं पर लगाया था, 111 रन की नाबाद पारी खेली थी। और आज जिस तरह से, जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं ना आसमान में बादलों को, वैसे अगर प्रिडिक्ट करें तो आज भी फॉर्म वैसी ही चल रही है कुछ। Yeah, absolutely. He's on the roll. Meanwhile, the delivery on the offside stroked away towards the third man to pick up the single, give the strike back to Ishan. चमेरा की गेंदबाजी चल रही है इस समय, और रिप्लेस किया है उन्होंने कुमारा को। 2 बॉलों में 8 रन। शुरुआत कैसी रही? Yeah, so far so good. 1.2 overs by Chamira, and he is the pick of the bowlers. Mind you, in the last series against Australia, they lost miserably, but Chamira was the man from Sri Lanka who really put the brakes on the Aussies in the last tournament. So a lot relies on him. Meanwhile, he goes away from us for the third delivery of this over. Pretty good line and pretty good length. Yorked the batsman outside the off stump on the 4th stump. Ishan Kishan let that ball go. No addition to the total.
और एक धमाकेदार शुरुआत भारत ने इस मैच में की है और चूंकि जब भी कृत्रिम रोशनी के अंडर मैच खेला जाता है तो जो चेज कर रही होती है टीम उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, ड्यू का फैक्टर रहता है, उस हिसाब से एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा इसको डिफेंड करने के लिए. Yes, looking at the pitch conditions, 160, 170 is definitely something they'll be eyeing. Meanwhile, back of the length, Ishan Kishan goes for the hefty blow, hooked away towards the fine leg, and the ball trickles over the fence. 6 more added to the tally. Ishan Kishan is looking really, really dangerous. और बिल्कुल बिल्कुल दोनों सिक्सेस जो उन्होंने लगाए हैं आज दिख रहा है कि कितनी फॉर्म में है. 20 गेंदों में 37 रन और ये बॉल थोड़ा सा दिशा और हाइट अच्छी थी, थोड़ा सा दिशा से चूके और लेकिन ईशान किशान बिल्कुल नहीं चूके. उनको मालूम था कि इसे कहां पहुंचाना है. Yes, and he's justifying the heavy price he's gotten in the IPLs. Mumbai Indians would be very pleased with the kind of form he's in. Really blistering strokes right at the outset. बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आई है उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं और स्टंप्स के पीछे ये जो दोहरी उनके लिए इस समय जिम्मेदारी है वो भी एक देखना है, क्योंकि अब जितनी भी टीमें खेल रही हैं क्रिकेट को इस समय T20 को, वो इंतजार कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं वर्ल्ड कप की जो ज्यादा दूर नहीं है. Once again, gentle delivery from the back of his hand, slow one, and that ends in a dot. Ishan Kishan presenting the face of the bat, letting the ball go to the fielder, to the bowler, in fact, on the follow through. No addition to the tally so far. 56 for no loss. Run rate 9.60. Rohit Sharma would be very pleasingly looking it from the non-strikers and watch Ishan Kishan blossom and take the opposition to the cleaners. ये पॉइंट आपने सही पकड़ा कि वो एज ए कप्तान भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे खिलाड़ियों का, और डोमिनेटिंग पार्टनर जो इस पार्टनरशिप में लग रहे हैं किशान को दे रखा है उन्होंने. रोहित ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर द विंग्स जैसे खिलाने की बात होती है, क्योंकि किसी समय भी वो भी ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि वो अपना जो इंस्टिंक्ट है एग्रेसिव क्रिकेट का उसको रोहित छोड़ नहीं सकते. Absolutely, you can't really take the old habits out of you, and that's what Rohit Sharma is for you. 58 then without loss. First power play, 6 overs concluded, and mind you, Nitish, you have to say really it's a big round, long square boundaries, big boundaries down the ground as well. Considering all of that, very good start. Rohit would be extremely pleased with what he's seeing. Absolutely, और बिल्कुल सही कहा कि आपने, ये बड़ा मैदान है और दूर दूर तक बाउंड्रीज फैल रखी हैं. अभी तक जैसा खेल हुआ है कुछ शॉट्स ऐसे थे कि अगर कहीं छोटा मैदान होता तो 2-4 सिक्सेस और भी इसमें ऐड हो सकते थे. एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और चेज करना, देखते हैं कितना टारगेट. आप 160-170 लेकर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दे मस्ट बी आइंग फॉर 200. Yeah, and there won't be any surprises if they continue to bat like this. 2 extras so far in this power play. Rohit Sharma really looking very dangerous for the opposition. 17, so he's got a good start, and stats tell us if he gets going, it's very hard to control this man. Captain on song. Meanwhile, Wondersay introduced into the attack as the power play is concluded. The leg spinner going away from the batsman, the batsman Rohit Sharma there trying to find the gap over the covers. Really didn't pierce the gap, straight to the fieldsman. No addition to the total. 2 men inside the ring on the offside, 1 on the onside. जी, एक और बॉलिंग चेंज हुआ है और जेफरी वंडर से आए हैं इस समय बॉलिंग करवाने के लिए. दाएं हाथ के लेग ब्रेक बॉलर हैं और अब तक 7 विकेट चटका चुके हैं अपने T20 के करियर में. और भारत के विरुद्ध तो नहीं खेले हैं क्योंकि दिस मस्ट बी ए फर्स्ट लुक एट हिम फॉर बोथ द प्लेयर्स, एंड इसलिए थोड़ा सा टेंटेटिव हो सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम मिल गया है इस पारी को, ज्यादा देर तक रोकना आसान नहीं होगा किसी भी बॉलर के लिए. Yeah, absolutely. Wonder says a leggy, so meanwhile, once again, the short back of the length delivery, and just as I was saying a sentence, Kishan really can't let the commentators rest at ease. Back of the length delivery, Ishant striking it through the covers, managing to pierce the gap, and the ball ends in the boundary ropes. 4 as a result of it.
जी हाँ, टप्पा खा के बाहर जा रही थी गेंद, बस यही देखना मात्र था उनके लिए कि बाहर जा रही है तो मेरे पास मौका है, और पूरा बाजू हिलाने का मौका उनको मिला। और ये गेंद थोड़ा सा आगे रखा, आगे आकर खेलना चाह रहे थे, हवा में गई और ये कैच ड्रॉप कर दिया। अच्छा मौका था श्रीलंका के पास और एक बड़ी प्राइज विकेट, किशन की विकेट लेने के लिए, लेकिन बदकिस्मती रही कि नहीं ले पाए, कैच नहीं लपक पाए, क्योंकि कृत्रिम रोशनियों के अंदर कैच को लपकना जब ज्यादा ऊंची बाल जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Yeah, really a loose shot by Ishan Kishan. Lost the grip of the bat and a chance went begging really. And how costly would that be? Only time can tell. अटैक के लिए कमिट कर गए थे तो बॉलर ने लेंथ चेंज किया बॉल का, इस वजह से शायद कहीं गलती हो गई, उनसे चूक गए, क्योंकि कमिट कर चुके थे, अग्रेसिव खेल रहे हैं। अगली गेंद पे एक रन फिर बना लिया और एंड चेंज किया। ये अच्छा रहता है कि जब भी कभी ऐसा कुछ मौका हो तो आप दूसरे एंड पे चले जाइए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। And that is maturity in these young guns for India, and that's exactly what it is promising as far as the future of Indian cricket is concerned. Meanwhile, the last delivery of this over ends with a single as Rohit Sharma just gets the ball along the carpet on the onside, mid-on, gets the ball and covers it. 67 then without loss after 7 overs. ये कैच जो छोड़ा है श्रीलंका भी याद रखेगा, बॉलर तो याद रखेंगे ही, और जितनी बार ये रिप्ले चलता रहेगा बड़ी स्क्रीन के ऊपर, कैच छोड़ने वाले जो प्लेयर हैं उनके दिमाग में ये बार बार प्ले करता रहेगा कि शायद मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। अभी समय बताएगा कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन कॉस्टली तो है। And absolutely, back in my playing days, I'll tell you a brief story. If I'd done something like that, if I dropped a catch or missed out an opportunity, I just pray to my God, can he get out the next ball and get the monkey off my back relieved? Because that's such a... बार बार तेजी से बॉलर्स को चेंज किया जा रहा है, और करुणा रत्ने जो पहले एक ओवर कर चुके हैं, खासे महंगे थे, 15 रन उस ओवर में पड़े थे, अब दोबारा से उनको लाया गया है। जेंटल पेस और ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेल दिया रोहित शर्मा ने, बहुत अच्छी दिशा दी। लंबी बाउंड्री होने की वजह से ये 4 रन तो नहीं हो पाए, लेकिन भागकर 2 रन पूरे कर लिए। You saw it beautifully by Rohit Sharma. Very sweet timer of the cricket ball, and Karuna Ratne doesn't have that amount of pace. It was pretty much a half volley driven through the offside, through the covers. The fieldsman at the deep covers did pretty well, diving to his right and protecting the boundary, saving 2 runs in the end. गुड लेंथ की बॉल और अच्छे से प्लेसमेंट कर दिया। इस समय शायद कहीं लग रहा है रोहित को कि क्यों गियर चेंज किया जाए, थोड़ा सा पेस को कम किया जाए, ईशान किशन को भी थोड़ा सा शांत किया जाए, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट जो लिया है, अगर वो कहीं बीच में उस तरह का जैसे एक तैश में आकर एक स्ट्रोक खेल गए थे, और ये अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है कि कैच नहीं हुआ, तो इस समय धीरे धीरे टीम का वो समय वो चल रहा है मैच का जहां पर बिल्डिंग की बात हो रही है कि बिल्डअप किया जाए, उस मोमेंटम को कैरी किया जाए आगे। लॉन्च पैड तो तैयार हो गया है। Absolutely. Laid the foundation and it's looking pretty rosy for Indians at the moment. Meanwhile, Karuna Ratne goes away from us one more time. This one much better line and length around the middle stump. Ishan Kishan trying to make room for himself and then managing to find, not managing to find the gap through the offside. Straight to the fieldsman. No addition to the total as the ball gets to the inner ring and protected by the fieldsman in the 30-yard circle. And also not managing to find that 4 which will take him to his half century. So he must be eagerly looking forward to the next. Oh, lovely. बहुत खूबसूरत गेंद बल्ले को घुमा दिया ऑफ साइड की तरफ और लेग साइड की तरफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, और 1 रन भाग के ले लिया। क्योंकि अब फील्ड फैल गया है तो थोड़ा सा अब प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा खिलाड़ियों का, ऐसा ना हो कि कहीं वो गलती वो चूक दोबारा से कर दी जाए, हवा में बॉल चली जाए और उसका खामियाजा भुगतना पड़े। Particularly it's a big ground, so never easy to clear the fence. A lot relies on how they find the placements, and then running would be really important on a ground like this. You have to really get your runs fast, run doubles, singles. और ये बीट कर दिया फील्डर को और 4 रन ले लिए। बैट कर हॉफ स्वीप स्लॉग शॉट कह सकते हैं रोहित की, बहुत खूबसूरत बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए।
Yeah, trying to be inventive there, Rohit Sharma, on that occasion. The ball slightly drifting towards the leg side, and Rohit half sweeping, half glancing it. Very hard to define a stroke like this, but nevertheless finds a boundary. Don't even try. For in T20 matches, you cannot try explain all the strokes. Yes, indeed, looking really ominous, Rohit Sharma there. लेकिन रन जहां से भी आए, जैसे भी आए, बहुत वेलकम है और ये कट कर दिया बॉल को, एक रन के लिए छोर बदल लिया, फिर से वापस फेस करेंगे। आखिरी बॉल थी इस ओवर की, 8 ओवर के बाद स्कोर 76 रन बिना किसी नुकसान के, 9.50 का रन रेट। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया स्टार्ट है भारत को, और दोनों खिलाड़ी जिस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि एक पूरी सीरीज का कॉन्फिडेंस भी साथ में लिए चले आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज को 3-0 से इन्होंने पराजित किया अभी पिछली सीरीज में, न सिर्फ T20 में बल्कि ODIs में भी। And you talked about confidence, India coming from a streak of wins. Sri Lanka, on the other hand, is coming from a streak of losses, barring the last game, which was a consolation prize for them against Australia, winning that game. But really, it's been a plenty of losses, and their confidence would be really shaken, particularly facing a team like India, where they've seen all of the balance really looks good for this side. बिल्कुल, ये जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करने का मौका नहीं देगी, वापस उनको कॉन्फिडेंस लाने नहीं देगी, और बहुत ही वाइड बॉल करने की कोशिश की, ललचाया बैट्समैन को, उस बाहर निकल कर आए, लेग साइड से बाहर की गेंद थी, लेकिन क्योंकि ये लंबी बाउंड्री है इसलिए जोर तो अच्छा था, लेकिन वो चौका नहीं मिला। 2 रन भाग के पूरे किए ईशान किशन ने। 47 रन उनका स्कोर, एक ही रन लिया शायद। Yeah, 3 runs actually. So Rohit Sharma tried to hoik that, but the very smart effort by Wandase, really. Seeing Rohit Sharma charging down the track and then pushing the delivery outside around 5th stump mark. Meanwhile, Ishan Kishan on strike on 47. This one, good length delivery. Ishan trying to sweep it. The ball completely missing the line of the ball, ending up hitting the pads. No addition to the total, staying on 47. तो 3 रन इससे पिछली गेंद में रोहित शर्मा ने लिए थे, और अगली गेंद ईशान किशन खेला है उन्होंने और सिंगल भाग के ले लिया है। अब फील्ड प्लेसमेंट, यहां पर जो कैप्टन का एक दिमाग चलता है कि किस तरह से रन्स को कंटेन किया जाए, बॉलर्स को चेंज कर रहे हैं, ये एक अच्छा है, और फील्ड प्लेसमेंट ऐसी रखी। आई थिंक जो मेजर की बात है, बैट्समैन का मेजर भी अब इस समय ओपोनेंट टीम को मिल जाता है, और उनको मालूम है कि कहां पर उनकी स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि इस मैच को देखे, और ये अगली गेंद को उठा दिया है रोहित शर्मा ने 6 रन के लिए। That's what Rohit Sharma is for you, really. That was a leggy, and Rohit Sharma going for it, full Monty, connecting it from the middle of the bat, and the ball sailing over the deep mid-wicket fence for a 6. Well picked up by Rohit Sharma, seeing the ball coming into the batsman, and as a result of that, getting the meat of the bat, and the ball taking a flying kiss towards कहीं ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि जैसे 5-5 ओवर के बाद कमेंटेटर्स चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से एग्रेशन चेंज हो रहा है 5-5 ओवर के बाद? अब रोहित शर्मा जो है चार्ज ले रहे हैं एग्रेशन का। Absolutely, Rohit Sharma. Wide might just be a wide. Would that be wide? It is not, because पिच तो की थी, लेकिन पिच करने के बाद काफी डिविएट कर गई, और थोड़ा वाइड इन सेंस के खेल नहीं पाए, 1 रन के लिए तो नहीं। महंगा ओवर, अब तक 10 रन इस ओवर में पड़ चुके हैं, और आखिरी गेंद में 1 रन बना लिया रोहित शर्मा ने। So 11 coming out of this 9th over, 87 then without loss, as the players converge for a quick breather. What would be going in Rohit Sharma's mind, Nitish, at this point, considering the start they've gotten? Would they be actually eyeing at 180, 190, as he said at the start? You said what would be going in Rohit Sharma's mind. I hope that उनको अपनी पुरानी पारी याद आ रही है 111 रन की। वो सोच रहे हैं कि इस बार मैं इसको उसके आगे लेकर जा पाऊंगा कि नहीं। अगर वो वैसा सोच रहे हैं तो 200 रन तो बिल्कुल सामने खड़े हैं। श्रीलंका की मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है उसके बाद। Yeah, and we'd all seen if Rohit gets going for the first few,
then he's got this knack of making it big. Can he do it today? His favorite venue for him, he's got big hundreds in the past, as Nitish was saying. Can he emulate that? Can he make it big? और वो मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था, भारत का दूसरा मैच था उस सीरीज का, 2-0 की बढ़त उसमें भी ले रही थी। और ये जो बढ़त का सिलसिला है, मैच जीतने का सिलसिला है, ये एक ऐसी हंगर है, ये ऐसी भूख है जो किसी खिलाड़ी से उतर नहीं सकती। जितना सामने आ जाए, जितना परोस दिया जाए, वो कहता है मैं और लपेट लूं इसको। That's right, and these two more than important to have a big innings today. Meanwhile, gentle delivery. Rohit Sharma trying to dab it on the onside, getting the leading edge of the bat, the ball going on the offside for a quick single. और अब ईशान किशन सामने आ गए हैं, 48 रन के स्कोर के ऊपर है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप ये बताइए। I think the first goal is to get his 50. Absolutely, absolutely. And he deserves it actually, with the kind of maturity he's shown. He deserves to get to a 50 and get to the non-striker. 48, then 29 deliveries. और जबरदस्त शॉट लगा दिया है और सिंगल ले लिया। अभी भी वो दूसरा रन भी भाग के पूरा कर लिया और ये किशन के 50 रन पूरे, अर्धशतक पूरा, जो आपने कहा कि उनके दिमाग में सबसे पहले यही चल रहा होगा कि मैं 50 रन पूरे कर जाऊं। Must be really happy with the way things have gone for him. His second 50 in the T20Is and well deserved. अगर भारत की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और कुछ कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जिसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। विकेट कीपर की बात करें तो ऋषभ पंत ने उसको सील कर दिया उस स्थान को, क्योंकि वो विकेट कीपिंग बैट्समैन भी हैं। अब ये जो दूसरे विकेट कीपिंग बैट्समैन मोल्ड कर रहे हैं, बैट्समैन तो ये बहुत अच्छे हैं, कीपिंग के लिए इंप्रूव करना है, तो वो चांस अपने हाथ से खोना नहीं चाहते ईशान किशन। Absolutely, and he's pretty much in the fray as far as Rishabh Pant is concerned. He's posing a tough challenge for him. Meanwhile, this delivery on the onside, Ishan Kishan just dabs it on the onside and gets a quick single, getting to the non-striker. और बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो एक और विकेट कीपिंग बैट्समैन जो हैं वो अभी बेंच पर बैठे हैं, इसी टीम में सिलेक्शन उनका हुआ है, मतलब आज के मैच के लिए नहीं, संजू सैमसन। तो काफी कंपटीशन है तीन लोगों के बीच में यहाँ पर। Yeah, absolutely, and a pleasant competition as far as the audience and the viewers and the likers of Indian cricket is concerned. Meanwhile, Rohit Sharma tucks the ball on the onside and moves very swiftly, runs across the wicket for a couple of runs. Good to see sharp running by the captain. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भागना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि डीप हैं फील्डर्स, काफी बड़ा मैदान है और सिंगल्स को डबल्स में और डबल्स को 3 में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। हाँ, चैलेंजिंग जरूर है इस समय, और बीच में शॉर्ट ड्रिंक्स ब्रेक भी लेकर अपने आप को रिहाइड्रेट कर रहे हैं खिलाड़ी। 60 बॉलों में 93 रन की पार्टनरशिप हो गई, 100 रन की पार्टनरशिप का इंतजार, और ये लेग साइड के बाहर की बॉल को खेल दिया रोहित शर्मा ने, पहुंचे गेंद तक और 1 रन ले लिया। He flicked it on the onside and just jogs along to the non-striker to get to a single, making the cricket look extremely easy, the two Indian openers. Some beautiful stroke making, Nitish, in this innings, the power play and followed by the next 5 overs. So far so good. बिल्कुल यादगार पारी तो ईशान किशन की है, लेकिन इस समय जो मिस करेंगे सबसे ज्यादा वो उन एक श्रोताओं की कमी को मिस करेंगे, देखने वालों की, दर्शकों की कमी को। और ये इस बीच में एक 4 रन और ईशान किशन के बल्ले से जबरदस्त धमाकेदार पारी खेलते हुए, और 10 ओवरों के समाप्ति पर स्कोर 98 रन। Beautifully played stroke on the onside, just the timing of it, really world class timing, and pierces the gap between long on and deep mid wicket, getting a boundary as a result of that. And time for change of voices. It's going to be fresh voices to take us for the next 5 overs of play. Fresh after the break. Over to Arjun and Ayush. 10 ओवरों के बाद 98 रन की स्कोर हो गया, और जी हाँ, ब्रेक के बाद कैसा लग रहा है? Well, if you're a fan of India, you'd like this figure, 98 for no loss at the end of 10 overs. It's really turned around the stats, whatever was provision for this game.
the estimates earlier by the experts, where it was estimated that 150 plus would be quite an imposing score for a team batting first. But 98 for no loss at the end of 10 overs. I'm now joined by Ayush Sharma in the commentary box in Hindi. शुक्रिया अर्जुन। बात करें अगर भारतीय बल्लेबाजों की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके पास कौन सा कोई अर्जुन का कोई वज्र है इनके पास, या फिर क्या चीज लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट एक भी नहीं खोया, रन इन्होंने 98 लगा दिए। Well, they're clearly bowling short. The spinners are not taking advantage of the wicket. It's not easy also bowling with the white ball in the evening or the night time, as you may call it. And you have allowed Kishan and Rohit Sharma really to get into the groove of it, find their form and score runs. Kishan batting on 55 not out and the captain 41 not out, Rohit Sharma. 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया श्रीलंकाई कप्तान ने और सबके सब महंगे रहे। एक और कमी जो मुझे देखने में नजर आई है श्रीलंका की गेंदबाजी में नहीं है, वो उससे ज्यादा है उनकी फील्डिंग में। कई कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, कई लूजनेस उन्होंने दिए, जहां पे 2 रन नहीं होने चाहिए वहां श्रीलंकाई फील्डर्स ने 4-4 रन दिए हैं। एक्स्ट्रास जो है गेंदबाजों की अगर लाइन लेंथ की बात करें तो महज 2 आए 10 ओवर में। यदि आप 2 वाइड्स डालते हैं तो कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। और ये जो है 3 खिलाड़ी तो मुझे नजर आ रहे हैं, अगर 2 और ऐड हो जाए तो पूरी की पूरी पंचायत हो जाएगी श्रीलंका की टीम की, और फिर वहां डिस्कशन चलेगा कि किस तरह से किस खिलाड़ी को गेंदबाजी में रोटेट किया जाए। करंट रन रेट की बात की जाए तो 9.80 की है, 10 ओवर हो चुके हैं। रोहित शर्मा 41 पे अपने अर्धशतक के बहुत करीब। ईशान किशन ने 55 रन लगा दिए। 32 गेंदों का सामना इस खिलाड़ी ने किया है। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से अगर आप देखेंगे तो 196, अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अर्जुन की रफ्तार में इजाफा और ज्यादा होगा और रन्स कुछ ज्यादा आएंगे। श्रीलंकाई टीम को विकेट चटकाने की बहुत ज्यादा दरकार। Well, all it takes is a fall of a wicket and immediately the tempo would be different. So the projected score is, yes, 196. If the current run rate of 9.8 is maintained, it's 98 for no loss at the end of 10 overs at the stadium in the Ekana Sports City Stadium in Lucknow. It is Rohit Sharma's batting on 41 not out of 28 deliveries. Jai Vikrama, who is more economical than the other bowlers, single being picked up here on the onside towards the mid-wicket area. Rohit Sharma easily rotating the strike. And India just a run shy of scoring 100 in their innings in this T20 game against Sri Lanka. And I must say the captain has not done a very good job rotating the bowlers, bowling the second delivery from round the wicket, and this time easily picking up the gap over the onside in that long leg area for a boundary. So the 2 runs, in fact, my correction. So the fielder cutting it off there. Rohit Sharma batting with Ishan Kishan, finding the groove. Field restrictions really not working with either of the batsmen. This time making room and going over the infield on the offside, and boundary cut off there. Probably 2 runs in the making. 101 for no loss. श्रीलंका की जो कमी है वो लगातार इस मुकाबले में यही नजर आई है कि फील्डिंग थोड़ी सी चुस्त नहीं है। जिस रफ्तार की आपको जरूरत होती है फील्ड में, युवा आपकी टीम है, युवा आपके लेग्स है, तो दौड़ भाग ज्यादा होनी चाहिए। और इसी बीच में भारतीय टीम के 100 रन भी हो गए। 101 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। एक भी विकेट भारतीय टीम ने गंवाया नहीं है। और अंपायर एक बार वापस, जो टीवी अंपायर है, थर्ड अंपायर है, रिव्यू जरूर करेंगे कि क्या जब गेंद को फील्डर ने रोका था तो उनका बॉडी का पार्ट कहीं ना कहीं संपर्क में था बाउंड्री के या नहीं। इस एंगल से जहां मुझे नजर आ रहा है गेंद अभी हाथ में है, बॉडी को टच करने से पहले, जब बॉडी रोप को टच की उससे पहले गेंदबाज फील्डर ने शायद से गेंद को हाथ से छोड़ दिया। डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल अर्जुन बहुत आसानी हो गई है। जब आपके पास में अलग अलग कैमरास के एंगल्स आने लग गए तो इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो डाउट है वो क्लियरिफाई हो जाए, तो जनरली हो जाता है। और बिल्कुल अंपायर अपने उसी निर्णय के साथ 2 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। 10.2 11वां ओवर गतिमान प्रवीण गेंदबाजी कर रहे हैं। ईशान किशन स्ट्राइक पर 59 पे खेल रहे हैं। हल्के हाथों से क्लिक किया और कोई फील्डर है नहीं। जब तक बाउंड्री से गेंद को रोकने के लिए आते एक आसान सा सिंगल चुराया। इसी के साथ एक और रन बढ़ चुका है भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में। ईशान किशन जानते हैं, और सबसे अच्छी चीज दिखी है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी नजर आई आज उनके बल्लेबाजी में। जब उनको लगता है कि लूजनर्स है वो चौके छक्कों के लिए जाते हैं, जब लगता है कि अच्छी गेंद है उसका सम्मान करना चाहिए तो सिंगल लेकर और फिर ओपोनेंट एंड पे चले जाते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाते हैं और मौका देते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का। 60 रन ईशान किशन अगली गेंद का सामना करेंगे। 2 और गेंदें बाकी इस ओवर में।
104 भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। रन रेट अभी अच्छी चल रही है, लगभग 10 की रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ शायद मुझे लगता है हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचाव ईशान किशन के नजर आ रहा है, इसके चलते फिजियो को मैदान में बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि बल्लेबाज नहीं है सिर्फ टीम के, विकेट कीपिंग की भी दरकार रहेगी इनसे। Well, you must remember that Ishan Kishan was earlier committing on the front foot, and you have the bowlers, the Sri Lankan bowlers, just varying the length. The line has varied, but the length has varied as well, and as a result, because he's been committed, that has certainly had an effect on his hamstring, batting on 60 not out of 35 deliveries. And yes, you're right, he is the wicket-keeper for the Indian squad as well, and in this game against Sri Lanka, and that should be a cause for concern. So early in this match already, you have the physiotherapist who is just pulling the toes of his left leg inward, and that's one way of getting the blood circulation going, and that's very important if you want to recover from the hamstring early enough in this game. Ishan Kishan batting on 60 not out, and we also saw earlier that he was just struggling to get to the pitch of the ball because he's committing on the front foot too early. But with 7 boundaries and 2 sixes, you really can't complain with the result, and also playing away from his body. But that's what T20 allows you, especially with the fielding restrictions in the first 6 overs, and even then that does not relax by much from the 7th to the 20th over. बिल्कुल अर्जुन, और यहाँ से ईशान किशन की उम्मीदें होगी कि वो कन्वर्ज कर सकें, अगर 100 में तो कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ बहुत दूरी है, 40 रन्स का अभी जो डिफरेंस है, बट प्रयास जरूर रहेगा। इस इंजरी के बाद कहीं ना कहीं श्रीलंका साइड वापस गेम में आ सकती है, उनके पास मौका होता है, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी अपनी 100% पे नहीं खेल रहा है तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि वो कोई चूक कर दे, और उसका यदि आप फायदा उठा सके बतौर फील्डिंग टीम तो आपको उठाना भी चाहिए। Well, Ayush, we have seen the weather change now, and usually when there is humidity in the atmosphere, it is a bit chilly out there. Then injuries tend to pick up like this, but it's quite dry this time. Rohit Sharma playing on the front foot, away from his body, picking up a single in that deep extra cover region on the offside, and India 105 for no loss, rotating the strike. Ishan Kishan on strike now, batting on 60 not out of 35 deliveries. Hopefully the physio has done his job with Ishan, but one must remember that if he keeps to the wicket keepers, it would be a tough ask for him. वहीं एक तरफ जब सभी गेंदबाजों की सुताई हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं प्रवीण अपने साइड के लिए। 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं, महज 15 रन खर्च किए, और मैं महज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इकोनॉमी बाकी गेंदबाजों की देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस साफ पता चलेगा। 7.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 106 बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, 43 रन के स्कोर पे 30 गेंदों का सामना किया, और उनके साथ में ईशान किशन 61 उनका स्कोर, 36 गेंदों का सामना इस खिलाड़ी ने किया है। युवा प्रतिभा भारतीय टीम के लिए, और वहीं ये जो प्रतिभा है ना, ये खतरे की एक घंटी सी बज रही होगी श्रीलंकाई टीम के लिए, क्योंकि अभी आपको एक टारगेट चाहिए था। आपने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, विच मींस कि आप में इतना कॉन्फिडेंस था, आपको लग रहा था कि आप एक कम टोटल के ऊपर भारतीय टीम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर जाके वो टोटल चेज करेंगे। लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए श्रीलंकाई साइड के। उन्होंने पहले फील्डिंग ली थी और अब रन्स दे रहे हैं। Struggling with the white ball, that's the problem with the Sri Lankan bowlers. Kumara now in the attack into his 3rd over. He's done for 20. The last over more economical relatively, 8 runs only. This time a slow ball outside the off stump for Ishan. He has to stretch for it and easily cut off by the extra cover fielder there deep, and restricting the score now to 108 for no loss. Kishan batting on 63, picking up 2 runs in the process. Rohit Sharma at the non-strikers end batting on 43. And Kumara, who has really been the exponent of the slower delivery, just not being able to maintain the line. The length was okay, but the line was wrong, which is why he's gone for 2 runs in the process. So what we have seen with the bowlers is struggling with the new ball, both line and length. And once again we see a short delivery, and Ishan just reaching out for it on the offside, playing it in front of the square, picking up a single. India 109 for no loss. और ये करना भी पड़ता है आपको, जब आप एक सीनियर खिलाड़ी है, आपके कप्तान की उम्मीद होती है कि आप कुछ वेरिएशंस करके दें। रफ्तार आपके पास है, 140 से 145 की गेंदबाजी आप करते हैं। जब आप उसमें रफ्तार में कमी करते हैं, कटौती करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए उसे रीड करना। लेकिन यहाँ जब आप लाइन और लेंथ की बात करते हैं, वहां ही आप
अचूक रहें तो बेहतर। अगर वहां आप कहीं ना कहीं चूक करते हैं तो बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और भूलिएगा मत कि ये वह बल्लेबाज है जो लगभग 11 ओवर पूरे खेल चुके हैं, और सिर्फ खेले नहीं है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की है। 109 भारत का स्कोर, कट शॉट खेल दिया, थर्ड मैन रीजन में फील्डर मौजूद, महज 1 रन से संतुष्टि करनी होगी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। इसी के साथ स्ट्राइक पर आ चुके हैं ईशान किशन, 64 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छोटी सी इंजरी, मतलब हैमस्ट्रिंग में खिंचाव जिसकी आप बात करते हैं, वो जरूर हुआ, लेकिन उम्मीद करेंगे भारतीय फैंस भी और भारतीय कप्तान भी, भारतीय पूरी की पूरी टीम के वो फिट रहे, क्योंकि अभी उन्हें 20 ओवर विकेट कीपिंग भी करनी है। आसान नहीं होता, हैमस्ट्रिंग की आपकी इंजरी है, फिर आपको 20 ओवर लगभग लगातार उठक बैठक करनी है, तो वो भी एक टफ टास्क हो जाता है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर कुमारा, 24 रन अभी तक खर्च किए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, खेलने का प्रयास किया ऑफ साइड में, फील्डर वहां पर मिड ऑफ की दिशा में खड़े थे, तो महज 1 ही रन मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन अगर चलेगी तो बहुत अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए। और स्कोर अब जा पहुंचा है 1-1-1, 111 रन बिना किसी नुकसान के। 12वां ओवर गतिमान, 2 और गेंदें इस ओवर में फेंकी जानी है। कुमारा का ये ओवर थोड़ा सा सही रहा है, आप देखेंगे 5 रन उन्होंने अभी तक खर्च किए। जिस रफ्तार से पिटाई हो रही थी श्रीलंकाई गेंदबाजों की, अर्जुन वही जो बात हमने की, एक बार जो मोमेंटम रुक जाता है, फिजियो आए थे, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया था, तो जो गेम का फ्लो था वो थोड़ा सा रुका, जिसके चलते भारतीय बल्लेबाजों को वो जो पेस वापस रिकवर करना है उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अभी तक श्रीलंका ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। 5वीं गेंद और बोल्ड, एक और विकेट, पहला विकेट इनफैक्ट श्रीलंका के लिए। रोहित शर्मा क्या शॉट खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अच्छे उछाल के साथ आई नहीं, मिस कर गए, और इफ यू मिस आई हिट, दैट्स व्हाट हैपेंड जब आप गेंद को विकेटों के ऊपर पटकते हैं। कटर गेंद का इस्तेमाल किया, इसीलिए टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा उछली नहीं और सीधे ऑफ स्टंप के ऊपर जा लगी, बेल्स बाहर गिर गई, और पहली सफलता श्रीलंका के लिए उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी लाते हुए। Just rolling a wrist over there, the bowler, and Rohit Sharma, unlucky rib, because when the ball landed on the pitch, it just straightened up, hitting the seam, and a slower delivery catching him off guard. The first wicket lost by India. It's 111 for 1, and usually when it's Nelson, it's bad luck for the team. Either you're bowling or batting, especially for the batting side. So Rohit Sharma walking back to the dugout, to the pavilion, playing a captain's knock here, just rotating the strike and allowing Kishan to take the lead, the risk, driving, making sure that runs are being scored. Kishan batting on 65, not out, and Shreyas is now coming on strike, Ayush. नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, उम्मीदें बहुत होगी इस टीम से, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। और रोहित शर्मा की जब आप बात कर रहे हैं तो दरकार थी, अब वो जानते थे कि 12वें ओवर में हम चल रहे हैं, 10 के 10 विकेट आपकी साइड के पास है, तो स्कोर को जितना मैक्सिमाइज आप कर सकें इसके लिए आपको रिस्क लेने थे। इस पूरे ओवर में कोई बाउंड्री भारतीय टीम को मिली नहीं थी, सब डबल या फिर सिंगल में रन आ रहे थे, तो कंसीडर करना चाहा। अंतिम गेंद 12वें ओवर की टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई, खेल दिया पॉइंट की दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग और उतनी ही अच्छी रनिंग भी। पहली ही गेंद पे श्रेयस अय्यर ने अपना खाता खोल लिया है, पॉइंट की दिशा में सनका फील्डर थे, डाइव मार के गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन रोक नहीं पाए सिंगल से श्रेयस अय्यर को। इसी के साथ 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज। इसके बाद में बल्लेबाजों की आप बात करें तो संजू सैमसन का आना बाकी, वो विकेट कीपिंग मुझे लगता है कि एक विकल्प है भारतीय टीम के लिए। यदि ईशान किशन विकेट्स के पीछे नहीं खड़े हो पाते तो फिर वेंकटेश अय्यर, ये एक अच्छा ऑलराउंडर पिछले सीरीज में देखने को मिला था वेस्ट इंडीज के साथ। दीपक हुडा, इनका भी जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जो शॉर्ट पारी होती है, डाउन दी ऑर्डर आके खेलते हैं, वो लाजवाब रहती है। रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह की वापसी हुई है इस सीरीज में, और युजवेंद्र चहल, ये वो स्पिन गेंदबाज जो चका देते हैं। स्पिन की बात करी तो वेंडरसव को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, 2 ओवर इन्होंने किए हैं, 20 रन दिए हैं, और थोड़ी सी मिसफील्ड जो लगातार श्रीलंकाई फील्डर से देखने को मिली, इसी के चलते 2 और रन श्रेयस अय्यर के खाते में। भारत का स्कोर जा पहुंचा 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। Well, Vanderse is a right-arm leg spinner, and he's getting bounce off the wicket, playing across the line, picking up runs there. India 114 for 1. And let's not forget that both the spinners, the right and leg, they're using the return crease very well. And this time getting some spin off the wicket. It's the angle which has made it difficult for Shreyas really to be able to find that gap towards third man, batting on 3 of 3 deliveries. And we can see a change in Sri Lankan fieldsman's attitude now. Vanderse
none for 22 into his third over right now, and already we see that bit of enthusiasm, that energy in the fieldsman of Sri Lanka. India 114 for 1 into the third delivery now, Van der Sar, and this time looking to heave it towards mid-wicket, but only finding the deep fielder there on the onside. So India 115 for 1, and it's really the change of pace that we're seeing here which has made all the difference for Sri Lanka. They were trying it in the first 6 overs, but it didn't work. It only worked in the first 2 overs. But as the ball is getting older, it's easier for them to grip it also. There's a lot of dew in the field. It's rubbing off the ball. And this time picking up a single in that deep mid-on area. Kishan batting on 65. India 117 for 1. 2 runs in fact, 67 of 40 deliveries, which means 2 more deliveries to go into this 13th over. पिछला विकेट रोहित शर्मा का गया था, 44 रन उनके बल्ले से आए थे, 32 गेंदों का सामना किया, तो जो दरकार थी श्रीलंकाई साइड को एक ब्रेक तो मिलने की वो यहां पर दिलाया। और वेंडर सर्व की अगली गेंद, ये विकेट कीपर से क्या चूक हुई है, बिल्कुल बाहरी किनारा था, श्रेयस अय्यर के माफ कीजिए ईशान किशन के बल्ले से लग के गेंद गई थी, विकेट कीपर के पास मौका जरूर था लेकिन चूक हुई, और इसी के चलते सिर्फ चूक ही नहीं है, चौका मिलेगा आपको। आपके जो जख्म है उन पे नमक और छिड़क दिया इस चौके ने। 4 रन और ऐड हो चुके हैं भारतीय टीम के स्कोर में, 121 भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। देखिए किस तरह से गेंद को हल्का सा फ्लाइटेड वन, थोड़ा सा ऊपर खिलाया था, अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर को कोई अंदाजा नहीं था, उनके दोनों पांवों के बीच में से गेंद जाती रही। Well, Ayush, the reason is because he bowled the googly to the left arm batsman, so it's an off spin for him, and that's the reason why. And this time an attempted yorker by the spinner and really making it difficult for the batsman. 121 for 1, beating the wicket keeper earlier and the batsman. It's making all the difference right now. Van der Sar really making a mark in this innings. India 121 for 1 at the end of 13 overs. और यही बता रहे थे भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन कि अगर आप मुझे लेफ्ट हैंड बैटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे तो मैं राइट हैंड पे स्विच होऊंगा, लेकिन गेंदबाज के हाथ में भी गेंद होती है और वो पहले रिलीज नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर आप कुछ स्विचेस ले रहे हैं, अगर आप अपने मूवमेंट्स में परिवर्तन कर रहे हैं, तो देख के गेंदबाज, एक चतुर गेंदबाज की ये बहुत अच्छी निशानी होती है अर्जुन, कि आप देख लें, अगर आप भांप सकते हैं। बतौर स्पिनर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा होता है, फास्ट बॉलर जो आते हैं वो रनअप लेकर और सीधे गेंद डालते हैं, उसमें भी कई ऐसे सीनियर गेंदबाज हमने देखे हैं जो चाल समझ लेते हैं बल्लेबाज की कि किस तरह से वहां पे बल्लेबाजी की जाएगी। फिलहाल वापस आते हैं इस मैच में, श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर, 14वां ओवर अब शुरू होगा और भारतीय टीम का स्कोर 121 रन। करुणारत्ने ने गेंद को लेकर शॉर्ट पिच गेंद, उसे हल्के हाथों से धकेल दिया है ऑन साइड में, 30 यार्ड गेले में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाज डबल लेंगे, 2 रन का और इजाफा होगा और इसी के साथ श्रेयस अय्यर का जो निजी स्कोर है वो 6 रन पे जा पहुंचा है। करुणारत्ने ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं, 24 रन खर्च किए थे, इस गेंद के बाद वो 2 रन के साथ 26 हो जाएंगे। लेकिन कहां पे आपकी चूक हुई है, आपके स्पिनर्स आपके लिए परफॉर्म करके दे रहे हैं, कप्तान खुद शनका ने गेंदबाजी की है, बहुत कम देखने को मिलता है कि ये गेंदबाज गेंदबाजी करता है, लेकिन यहां इन्होंने वो करके दिखाया। इस बार फिर गेंद पैड लाइन पे थी, फ्लिक किया, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में धकेल दिया, फील्डर वहां मिड विकेट पे मौजूद है और 1 ही रन से संतुष्टि करनी होगी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को, 7 पर जा पहुंचे। बात कर रहे थे ना शनका की, तो ये वो खिलाड़ी है अर्जुन, जितना मैंने फॉलो किया इनको लंका प्रीमियर लीग में भी देखा है कि ये हिचकिचाता नहीं है। ये खिलाड़ी जब भी टफ सिचुएशंस होती है बतौर कप्तान आगे आते हैं, मीडियम पेसर गेंदबाज है, वहां के गेंदबाजी का जिम्मा खुद के सर पे लेते हैं, प्रयास जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं विकेट मिले या फिर जो गेम की जो रेट चल रही है, जो दर चल रही है उसको रोके। आज थोड़ी सी सफलता नहीं मिली है इन्हें। Well, this time making room and finding the fielder on the offside, Ishan Kishan, really a lot of power behind the shot and the bowler just slowing down to 112 kilometers per hour. So it's a change of pace that's caught the batsman off guard and finding the fielder on the offside. 124 for 1. Karunaratne into his third over, none for 27. And I tell you what, after the 11th over, Sri Lanka have changed the tactics and the fall of the captain's wicket for 44 has really brought more spring into their step, and once again a change of pace there by the bowler, not allowing Ishan Kishan to go on the back foot and heave it over mid-wicket. He's having some difficulty because the ball is not coming onto the bat. When the ball was brand new, after 6 overs, plenty of runs, but right now they're struggling. अगर आप फील्ड सेट की बात करेंगे तो डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी लगा रखा है, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी लगा रखा है, और स्लोअर बॉल्स बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है तब जब आपके 5 खिलाड़ी
30 यार्ड घेरे के बाहर हो, क्योंकि यदि गेंद हवा में जाती है तो जो कैच के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और फिर स्लोवर डिलीवरी ऑन साइड में धकेलना चाहा लेकिन खुद फील्ड कर दी वहां गेंदबाज ने। 115.7 किलोमीटर की रफ्तार से की गई थी ये गेंद, और जब आप कटौती कर देते हैं ना पेस में, तब जब गेंद तो नंबर ऑफ ओवर्स बढ़ने के बाद थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, जो सॉफ्टनेस है गेंद में वो आ जाती है, और फिर हार्ड हिटिंग थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। ईशान किशन थोड़े से इंजरी के उस माहौल से भी बाहर निकल रहे हैं, 71 पर जरूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहेंगे कि फोकस अपना गेम में बनाए रखे क्योंकि मौका बहुत अच्छा है उनके पास कन्वर्ट करने का और अपना T20I 100 मारने का। अंतिम गेंद इस ओवर की, एक बार फिर फ्लिक कर दिया उसे ऑन साइड में, और जो फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 125, 1 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 के स्कोर पे और ईशान किशन 72 पे। Just 4 runs in that previous over because of the change in pace, and that's the reason why Ishan Kishan was not able to, because he gets it on the front foot, he's committed and not able to force the pace there. If he stays on the back foot and tries to cut it instead of attempting to pull it off a delivery which is coming on slow, it is creating difficulty. If he stays on the back foot and he attempts to cut it, maybe that will bring in more runs for India. 125 for 1 at the end of 14 overs, and the bowling figures are now improving for the Sri Lankan bowlers. Van der Sar, the best bowler so far, at least in terms of how he's impacted the Indian batsman. He's back on the bowling attack now, bowling to Ishan Kishan, batting on 72 of 46 deliveries. The first delivery of the 15th over, right arm leg spin from over the wicket, beating Ishan Kishan again, attempting to heave it over mid-wicket, and this is where he may lose his wicket because we see a bit of drop in focus there, and the ball also staying low, and that's what we're seeing in this pitch. Perhaps it can be exploited by our spinners when we set a target for Sri Lanka. और भारतीय टीम में गेंदबाजों की कमी नहीं है। जब आप स्पिन गेंदबाजी पे आते हैं तो चाहे आप चहल को ले लीजिए, चाहे आप जड्डू की बात कर लीजिए, ये जो ट्रिक्स और प्रैक्टिस जो पिच पे आपको देखने को मिल रही है ना, इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे भारतीय गेंदबाज भी। फिलहाल भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही है, ईशान किशन बल्लेबाजी पे 72 उनके बल्ले से आ चुके हैं, और अब वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर रेट थी वो थोड़ी सी कम हुई है। फुल टॉस गेंद, इसको ढकेल दिया मिड विकेट रीजन में, और ज्यादा रन तो मिलेंगे नहीं आपको इस शॉट के लिए। फायदा उठाना चाहिए था अर्जुन, फुल टॉस गेंद है, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं 72-73 पे, आपको गेंद तो अब फुटबॉल की माफिक दिखने को मिल गई होगी, तो आप चाहेंगे कि आप कन्वर्ट जब कर सकें तो करें। श्रेयस अय्यर, ये वो खिलाड़ी जो अभी बहुत ज्यादा नाम और पॉपुलैरिटी और एक्सपेक्टेशन इन सब के बीच में आए। एक बार फिर इस बार गेंद जो थी वो लेग कटर की तरह गेंदबाज ने की, चकमा दिया बल्लेबाज को, ऑफ साइड में धकेला, फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे, सिर्फ एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। स्ट्राइक रोटेशन तो देखने को मिल रही है, लेकिन अर्जुन जैसे आपने कहा पिछले ओवर में भी सिर्फ 4 रन आए थे, इस ओवर में भी ज्यादा रन स्पिनर्स ने दिए नहीं है, तो मुश्किलात का सबब बनेगा। क्योंकि जो स्टार्ट आपको मिली थी बतौर भारतीय फैन या बतौर टीम, आपकी टीम की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उस मोमेंटम को लेकर जाएं और कुछ बड़ा टारगेट सेट करें। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, स्टंप आउट जरूर करने की कोशिश की है। थर्ड एम्पायर के पास जाएंगे, जो ग्राउंड एम्पायर लेग एम्पायर है, देखते हैं कि निर्णय क्या रहेगा। क्लोज बहुत लग रहा था अर्जुन। Yes, Van der Sar just tempting the batsman, but again after it pitched it stayed low, and let's remember he bowled the googly again because to the left arm batsman it's going away from the bat. He expected the ball to come in to the left-handed batsman, going up front and then pushing his back foot back into that popping crease to ensure that he's not dismissed. So probably we'll find the third umpire ruling in favor of Ishan Kishan, and India at this stage really struggling to make the runs come by, with the TV umpire having a look at the delivery and seeing if the back foot is in front of the popping crease, on the popping crease or behind the popping crease. देखिए आमतौर पे ऐसा होता है कि जब बेनिफिट ऑफ डाउट है वो तो अंपायर जो है वो बल्लेबाज को देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम साफ था कि उनका जो पांव है वो क्रीज के पीछे है, तो थोड़ा सा लेट हो गए विकेट कीपर, और डिसीजन आमतौर पे मुझे जो लगता है और शायद यही होना चाहिए कि नॉट आउट का फैसला, और बिल्कुल वही हुआ। ईशान किशन को एक और मौका मिलेगा अपनी पारी को कंटिन्यू करने का।
ओवर की 5वीं गेंद, इस बार दिशा से भटके गेंदबाज, अच्छा हुआ पड़े नहीं फटके, वरना ईशान किशन के बल्ले पे यदि ये गेंद आती तो बहुत दूर जाती। बाजुएं खोलनी होगी, जितनी चौड़ाई के साथ बाजुएं अंपायर खोल रहे हैं उसी चौड़ाई के साथ विकेट कीपर ने भी अपनी बाजुएं खोली थी, रोकने का प्रयास किया था लेकिन सफलता मिली नहीं थी। अंतिम 2 गेंदें बाकी इस ओवर की, 129 रन भारतीय टीम का स्कोर, और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर। स्ट्राइक पर 8 रन उनके बल्ले से निकले, 7 गेंदों का सामना किया। अगली गेंद, इस बार फिर फ्लाइटेड गेंद को हवा में उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। क्या कोई फील्डर है? एक टप्पे के साथ फील्डर के पास गई है गेंद। एक्स्ट्रा कवर पे जो फील्डर मौजूद थे, एक टप्पे के साथ उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। इसी बीच एक और रन भारतीय बल्लेबाजों ने निकाल लिया। तो इस ओवर में महज 4 रन आए, 3 तो बल्ले से आए, एक अतिरिक्त है वाइड का। लेकिन दिशा जरूर भटकी थी पिछली गेंद पे, बट जो पूरा स्टैट है वो बदलने नहीं दिया ऐसे स्पिन गेंदबाज ने। अंतिम गेंद 15वें ओवर की, एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद, गति में परिवर्तन किया था, चूक हुई वहां पर बल्लेबाज से, लेकिन कोई चूक की नहीं विकेट कीपर ने। इस बार तो दस्तानों में रोक लिया। 15 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 130 रन। ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं 73 पर, और वहीं श्रेयस अय्यर 9 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। Will India 130 for 1 at the end of 15 overs, and the last over just fetching 5 runs thanks to multiple googlies being bowled to Ishan Kishan in that over by Van der Sey. It's time now for a change in the commentary box. We're joined by Nitish in Hindi and Hemant Madan in English, who will take this innings forward for our listeners on this channel and frequency. धन्यवाद। बहुत खूबसूरत इनिंग्स इस समय ईशान किशन की चल रही है। 73 रन का स्कोर और 15 ओवरों की समाप्ति पर 130 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ज़रूर वो कमेंटेटर्स कर्स की बात करते हैं कि हम सोच रहे थे कि शायद रोहित शर्मा के दिमाग में चल रहा होगा कि पिछली इनिंग्स में, लेकिन एवरी डे इज़ नॉट द सेम। और इस बीच में अगली गेंद को खेल दिया है श्रेयस अय्यर ने 1 रन के लिए। Slight deduction, Nitish, on what you were projecting at the start. You were saying 200 is a possibility. Now I think they need to probably settle with 180, 190 mark, really. Slight adjustments. None of that are the part of the... that really shows up on your maturity. And Shreyas and Kishan more than capable to really launch this beautiful platform which is laid by India. खैर T20 क्रिकेट में कभी भी क्या बदलाव हो जाए कुछ नहीं कह सकते। 1-2 विकेट गिर जाएं तो बिल्कुल रन रेट नीचे आ जाता है। और देखिए अगली गेंद को घुमा दिया है उन्होंने 6 रन के लिए। जबरदस्त फॉर्म में चलते हुए, और आप जो एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि आखिरी गेंद आखिरी ओवर की नहीं हो जाती। That was really in the slot for Ishan Kishan, freeing his arms and seeing the ball sail over the ropes. And nothing much long on fieldsman could have done about it. Really long boundaries. He made sure the ball really went over the fence. और आप उस फील्डर की तरफ देखिए जिन्होंने इशारा कर दिया खुद ही, क्योंकि बिल्कुल पास वही थे। क्लोजेस्ट व्यू उन्हीं का था कि हाँ ये रोप्स को क्रॉस कर गई है 6 रन के लिए। 69 रन की शानदार जानदार पारी, और ये पारी अब हमें कहां तक लेके जाती है। वाइड बॉल कराने की कोशिश की, किसी तरीके से चाहते हैं बॉलर के बैट्समैन को जगह नहीं मिले, लेकिन यही गलती कर जाते हैं, यही चूक कर जाते हैं। बिल्कुल वाइड बॉल को सिर्फ इशारा मत दे दिया, सिर्फ डायरेक्शन दे दी, और 4 रन के लिए ईशान किशन ने चुरा लिए 4 रन। और yeah, much needed momentum then swinging back in India's favor after relatively dry 2.5 overs. Ishan Kishan just paddling the ball into the third man and gets a boundary. इस समय बस एक ही दिमाग में चल रहा है बॉलर के कि भैया मैं कहां पर इस गेंद को फेंकूं। और ये देखिए फुल टॉस करवा दी। फिर से वही कोशिश थी कि किसी तरीके से बॉल बैट के ऊपर नहीं आए, लेकिन उसी में भूल करके फुलर लेंथ की बॉल करवा दी, फुल टॉस। और इस समय उनको तो एक बॉल जैसे एक बार बार हम कमेंटेटर्स कहते हैं कि फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही होगी। इस समय उनकी आईज सेट हो चुकी हैं, इस तरह की फुल टॉस बॉल को तो कभी मिस नहीं करेंगे। एक और 4 रन। And more than that, he's got the fieldsmen, I think, in the back of his mind, like a blueprint. You see the range of shots. The previous one really getting the ball towards the third man. This one, Hoyt on the onside through the long on region. So, tells you the range of this young lad. तो हेमंत एक ही ओवर में अभी पूरा नहीं हुआ है और 145 तक पहुंच गए हैं। जो आप कैलिब्रेशन की बात कर रहे थे, अभी सोच लीजिए अपने दिमाग में कि कहां तक जा सकती है ये पारी। I'll correct it. 200 still looks very possible. अगली गेंद
इस ओवर की 5वीं गेंद और खेल दिया कवर्स में 1 रन के लिए. And that is maturity, Nitish. After flurry of boundaries in this over, just gliding the ball to pick up a single and get to the non-striker end. He values his wicket, and that's really an asset to his Absolutely, batting. and that is an intelligence also because he wants to play the next complete over. So he has given away 2 balls for another 6. And I'm sure Shreyas would be very happily presenting Ishan Kishan with all those opportunities. जी, और नॉट दैट श्रेयस अय्यर जो हैं वो ज्यादा देर तक शांत बैठने वाले हैं, क्योंकि ये 20 ओवरों की तो गेम है केवल, और 4 ही ओवर बचे हैं, तो किसी समय धमाका दोनों तरफ से भी हो सकता है. ये दोनों बॉलरों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और अंतिम गेंद के ऊपर श्रेयस अय्यर ने भी 1 रन ले लिया. देखिए, he also wants to join the party and he's very capable of that. And it's just a lull before the storm as far as Shreyas Iyer is concerned. Very capable, and he knows how to launch himself. Meanwhile, 16 overs gone, 147 for 1. और 16th ओवर जो था उसमें 17 रन पड़ गए. इस पूरी पारी का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है. शायद वो साबित करना चाह रहे हैं कि हेमंत की बात को गलत करना और नीतीश की बात को सही करना है. 200 तक जाना है. I would be very happily taking 200 because that's definitely going to be a formidable total as far as India is concerned. They've got a good bowling lineup and certainly match-winning total, if not match-sealing total as far as India is concerned. बॉलिंग में कतई भी दोष नहीं दे सकते हैं. इस समय सबसे ज्यादा बात जो है, जो वजनदार बात है, वो भारतीय बल्लेबाजी की है, क्योंकि केवल 4 एक्स्ट्रास दिए हैं. ऐसी हालत में जब इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं वाइड बॉल होती है, कहीं ना कहीं नो बॉल होती है. वो डिसिप्लिन मेंटेन किया है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर नो बॉल हो जाए T20 में तो बहुत भारी पड़ जाती है. Yeah, that's very hard to sometimes evade a jail if you deliver those no balls. Meanwhile, the captain Shanaka introducing himself for the second over. Good line, good length, blocking the batsman, and Shreyas Iyer just opening the face of the bat, gliding it towards the short third man, picks up a single, gets to the non-striker. जी हाँ, कप्तान इस समय कहते हैं बाजी में बिल्कुल खुद उतर कर आए हैं. 1 ओवर तो पहले करवाया था, 11 रन थे, तो आज के मुकाबले को देखते हुए वो 11 रन कम ही लग रहे हैं, लेकिन अपने तजुर्बे का, अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पर फायदा उठाएंगे. लाइन और लेंथ सही रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बैट्समैन को इंड्यूस करें कि वो प्लेयर्स के हाथों में खेलें, फील्डर्स के हाथों में खेलें. अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद थी. ऊंचाई बाउंसर नहीं कह सकते, लेकिन वाइड का इशारा हो गया. ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है. Yeah, a little tough call. But Ishan would be happy. He let the ball go off him. He'd be happy. The umpire calling it wide. Shanaka might not be very pleased. You see, 3 fieldsmen in the patrolling the boundary, so you can really expect a lot of back of the length short ones, and I think that's the strategy here. Shanaka getting ready for the second delivery of this over. Again, back of the length. तो कभी ऐसा लगता है कि शायद हम कमेंटेटर्स को कहीं ना कहीं प्लेयर सुन रहे होते हैं. जैसे ही मैंने कहा कि एक्स्ट्रास नहीं दिए, तो अगली ही बॉल वाइड आ गई. Absolutely, just making the matters worse for Sri Lanka. Meanwhile, Ishan Kishan just hooking the ball towards the onside, getting to the non-striker with that single. 150 up. बिल्कुल, पहले 50 रन 32 गेंदों में, दूसरे 50 रन 30 में और तीसरे 36 में. तो तीसरे में कहीं थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन स्लो बिल्कुल भी नहीं है. ये भी बॉल बिल्कुल वाइड, और इस समय वाइड से बच गए. बिल्कुल वो जो पट्टी रहती है निशानी के लिए कि यहां से बाहर निकल गई तो वाइड होगी, उसके साथ से ही होकर गुजरी है. लकी कह सकते हैं अपने आप को शराका, लेकिन इस समय शायद सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि रनों को बचा लिया जाए, क्योंकि ये विकेट टेकिंग पिच नहीं दिख रही है. Absolutely, and Shanaka is bowling to his field really. The field for there's a long boundary on the offside, and he's giving this time though he manages Shreyas Iyer to go across the wicket and flicking it towards the fine leg fence for a 4. A welcome boundary this by Shreyas Iyer. First one for him. बिल्कुल, श्रेयस इंतजार कर रहे थे कि वो कब कट लूज करें, और देखिए किस तरह से शफल किया, अपने पैरों को शफल किया, जगह बनाई और बिल्कुल गेंद को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लिया, और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. Yeah, he just drifting and not managing to bowl to his field, and rightly punished by Shreyas Iyer there. बहुत
जबरदस्त तजुर्बेकार खिलाड़ी और श्रेयस अय्यर ने अगली गेंद को घुमा दिया है 1 रन के लिए। फील्डर के हाथों में गई, प्लेसमेंट नहीं कर पाए और शायद ये स्पीड कम रखी इस गेंद की, उसकी वजह से भी चकमा खा गए कहीं, पर 1 रन लेने में सफल रहे। आखिरी गेंद का इंतजार करते हुए ईशान किशन देखते हैं सिंगल लेकर अगला 6 खेलना चाहते हैं या इसी पर ही 6 लेना चाहेंगे वो। अब तक पारी में 13 चौके और 4 सिक्सर्स लग चुके हैं। देखिए हवा में खेल दिया है इस गेंद को, इसी बॉल में 6 लेना चाहते थे लेकिन अनलकी रहे और गेंद सीधा खिलाड़ी, क्योंकि लेंथ को सही तरीके से जज नहीं कर पाए बॉल की, जल्दी खेल गए, पहले खेल गए और उछाल ले लिया बॉल ने सीधा फील्डर के हाथों में और भारत को दूसरा झटका ईशान किशन के रूप में 89 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए। Shanaka had Ishan Kishan's number on this occasion, bowling to his field, and I would say he was trapped in the plan. Back of the length once again, inducing the batsman to go for that hook shot, and he had 3 fieldsmen on the on patrolling the boundary just for that, managing the outside edge of the bat and the ball ballooning into the air. Well picked up by the fieldsman. So a disappointing knock that he couldn't really get to. 189 is what he could manage. Rahul Dravid giving a bit of bat on his back. Ishan Kishan looking disappointed. 155 then for 2 after 17. जी 3 ओवर अभी शेष बचे हैं इस पारी में और श्रीलंकाई कप्तान अपना कप्तानी एक कार्ड खेल गए और किस तरह से उन्होंने, बिकॉज हम शुरू में कह रहे थे कि उनके आने का मतलब ये है कि वो अपने जो तजुर्बा है, इस समय लगता है कि इस पूरी टीम में सबसे तजुर्बेकार यहाँ वो हैं या उनके विकेट कीपर हैं और इतना तजुर्बे का फायदा उन्होंने उठाया कि किस तरह से क्योंकि इस समय वो समय रह जाता है कि जब थोड़े से ओवर रह गए हैं सामने और लगता है कि हम तेज करें और ऐसे में ही कहीं गलती कर सकते हैं और गलती ही करवाई। अगर हम कहेंगे विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, जडेजा आए हैं इस समय फिलहाल और ये कह सकते हैं कि श्रीलंका के लिए शायद एक और मुसीबत सामने आ गई। Yeah, exactly, Nitish. I was just going to say that. It might just be a blessing in disguise. Kishan really has toiled hard for his runs. He's gotten out of the boundary, which means fresh legs. And Ravindra Jadeja, we all know his heroics. He can be lethal here on conditions like this. जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त फिनिशर हैं जब चेस करना हो और ये फिनिशर जो है इस समय पारी को फिनिश करने के लिए आए हैं। देखते हैं कि आज वो क्या, हालांकि थोड़ा सा रस्टी होंगे, काफी देर के बाद दोबारा इंड्यूस वापस आए हैं क्रिकेट को खेलने के लिए, इंजरीज की वजह से बाहर है, लेकिन आज मौका है उनके पास में। और इस समय श्रेयस अय्यर पिछले जो बॉल खेली थी उसमें 4 रन जबरदस्त उन्होंने लिए थे, लेकिन अभी ये बॉल को आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को था, उन्होंने कट कर दिया सीधा फील्डर के हाथों में। ओवर थ्रो का भी 1 रन मिल गया, तो जहां 1 रन था वहां पर 2 रन लेकर श्रेयस अय्यर का स्कोर पहुंचा 19 और भारत 2 विकेट पर 158 17.2 ओवरों के बाद। And Jadeja's introduction, which means he's one of the fastest men in the centre. So you can imagine that Shreyas Iyer would have to complement that with running equally hard for his runs. Shanaka managing to get dangerous, doubly dangerous Ishan Kishan out, and a plan really worked for him. Meanwhile, third delivery of this over coming up, back of the length once again. Shreyas Iyer hooking it and managing to bisect the gap ever so beautifully like a surgeon and picking up another boundary for him. So back-to-back boundaries in consecutive overs. बेहतरीन शॉट श्रेयस अय्यर का और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक सर्जन की प्रिसीजन जैसे होती है उस तरह से बाइसेक्ट किया फील्ड को और बस खिलाड़ी देखते रह गए कि हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं, भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं आएगी। दर्शक बन गए खिलाड़ी और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। Full delivery then coming up, and this one Shreyas Iyer getting the leading edge, the ball high up in the sky. Would it be taken? No, it's dropped actually, and it might just prove to be costly. The fieldsman had to run long way, managing to just get the ball down on the ground, looking slightly disappointed. लेकिन बिल्कुल बहुत प्रयत्न उन्होंने किया, मुश्किल कैच था क्योंकि
पीछे आपको जाना है और गेंद के ऊपर नजर भी रखनी है, और दूसरा खिलाड़ी भी चार्ज कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। और आखिरी डैश उन्होंने लगाई जब पीछे भागते भागते कि भैया अब किसी तरीके से भी इस बॉल को मैं पकड़ लूं, लपकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से छूट गई। देखिए महंगा पड़ता है यहाँ सस्ता, क्योंकि अब इस समय डू और डाई दोनों टीमों के लिए है और पूरी कोशिश की जा रही है। अगली गेंद के ऊपर एक रन चुरा लिया श्रेयस अय्यर ने। Yeah, Nitish struggling with timing a little bit on that occasion. Was trying to play it on the onside, getting the leading edge, and as a result of that, ball was scooping up in the air. Could there be a case of the wicket sticking a bit? If that's the case, Sri Lanka would really be bothered about this instance, or it was just a matter of a poor timing. Only time can tell how Sri Lankans will react to the situations when they come out to bat. Last delivery then coming off this over, and Ravindra Jadeja was trying to be inventive on this occasion. जी, ये थोड़ी सी बाहर थी गेंद, जगह नहीं मिली बैट्समैन को, कोशिश उन्होंने की, लेकिन वही बात है कि सिर्फ वाइड से थोड़ा सा कम और रन बचाने में कामयाब रहे। 165 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवरों के बाद में। आपने कहा कि पिच कहीं ऐसा तो नहीं है कि रुककर गेंद आ रही है, और यदि ऐसा होता है तो जरूर मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि भारत के पास जिस तरह के अटैक है बॉलिंग का, बहुत ज्यादा वैरायटी है, और वो जरूर एक्सप्लॉइट करेंगे पिच में अगर इस तरह से कुछ है। खासकर भुवनेश्वर कुमार तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से पिच को एक्सप्लॉइट करते हैं जबरदस्त लास्ट में। 165 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भारत का, और 2 ओवर बचे हैं। देखिए इस 2 ओवर में कहां बात पहुंचती है, लेकिन आज अब मैं हेमंत की बात से कहीं सहमत हो रहा हूं कि अब रिकैलिब्रेट करना ही पड़ेगा। And they've got surely a lot of firepower in the tank. Sanju Samson, Venkatesh Iyer, we all know how capable he is. So there's definitely depth in the batting. How long and how much they can get, only time can tell. 19th over then by Karuna Ratne for his final over coming up, and he is welcomed with a daunting drilling shot over the long on fence for 6. No chance for no one. बिल्कुल, जरा सी ड्रिफ्ट कर गई उनकी बॉल, ऑप्शन से बाहर जा रही थी और उसको उठाकर घुमा दिया 6 रन के लिए श्रेयस अय्यर ने। और शायद वो अपना इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे मौका मिले और मैं भी उस गियर में आ जाऊं जिस गियर में पूरी भारतीय पारी इस समय चल रही है, यानी टॉप गियर में। और हमें बिल्कुल भी ये मौका नहीं दे रहे हैं कि हम एग्जैक्टली गेस कर पाए कि ये कहां पर जाकर खत्म होगी। यही क्रिकेट का मजा है कि आखिरी गेंद तक आपको पता नहीं है कि एक बॉल ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा। Yeah, it was slightly over pitched and he took the full Monty out of that. Second delivery, full toss, and this is worked on the offside, gets another boundary, so a lot of momentum then rolling in India's favour with that. Shreyas Iyer moves to 36 of 20 deliveries. वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाजी में, रोल किया अपने रिस्ट को, स्पीड कम की, एक्शन में कुछ चेंजेस नहीं लाई, लेकिन बॉल जो है वो इतनी दिशाहीन थी कि सिर्फ बल्ला घुमाना था और किसी भी जगह पर वो 4 रन के लिए जा सकती थी, वैसा ही किया। बेहतरीन मोमेंटम भारतीय पारी का, और ऑलरेडी जो स्कोर है वो काफी चैलेंजिंग होगा श्रीलंका के लिए। और ये बिल्कुल वाइल्ड बॉल, इस समय बहुत प्रेशर में आ गए हैं बॉलर और दिशा अपनी बिल्कुल लूज कर गए हैं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर, और कहते हैं कि बैट्समैन हावी हो चुका है। And that's exactly what happens when you put the bowlers on the cleaners. And wide delivery to follow up. This is a result of the pressure that's being exerted by the Indian batsman. रविंद्र जडेजा को कहीं लग रहा होगा कि भाई मुझे भी मौका दे दीजिए इस बहती गंगा में हाथ धोने का, मैं भी तो रन बनाना चाहता हूं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ अभी तक सिर्फ 7 मैच खेल चुके हैं, लेकिन उसमें 3 ही पारियों में खेलने का मौका मिला और सर्वश्रेष्ठ रन 6 ही हैं, तो इसलिए उनको लग रहा होगा कि मैं भी अपनी एवरेज थोड़ी सी आज बढ़ा लूं। लेकिन इस समय जितना एक्सपीरियंस उनके पास है वो ज्यादा से ज्यादा मौका श्रेयस अय्यर को देंगे, क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं और सेट हो चुके हैं। Absolutely. He's definitely one selfless cricketer in this Indian squad. Would like to make sure that India capitalize on this opportunity, whether it's through him or his partner. Meanwhile, back of the length, and Jadeja managing to keep it on the carpet, moves to the non-striker and after placing this ball on the onside.
और 11 गेंदों में 23 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही मोमेंटम आखिरी के 5 ओवरों में चाहिए होता है। यह अलग बात है कि एक विकेट हमने लूज किया, सेट बैट्समैन लूज किया, लेकिन उसके बाद जो श्रेयस अय्यर जो इस समय वो कह रहे थे उस समय वेटिंग इन द विंग्स के मैं बाद में खेल लूंगा, पहले उसको खेलने दीजिए, उस हिसाब से ये मोमेंटम दोबारा पारी अपने हासिल करती हुई 178 2 रन पर, और फिर से बिल्कुल वाइड बॉल और उसे हिट कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रिप्ले बॉल हो, इससे जो पहले 3 बॉल पहले बॉल की थी, कोई दिशा नहीं, बिल्कुल इस समय बॉलर जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है उनका, और 4 रन श्रेयस अय्यर के खाते में और भारत के खाते में। Yes, just opening the face of the bat, making sure that he puts the ball wide of third man. Very intentional shot, and the bowler clearly appalled with that. Third boundary then conceded. Last delivery coming up one more time in the slot. Shreyas Iyer trying to give everything to that, just managing to put the ball to the long off for a single. 183 for 2 then. Just 6 more deliveries to go, Nitish. Can you predict? I can't. लेकिन आपका वाला जो टारगेट था वो तो पूरा कर लिया। आपने कहा था 180 तक जा सकते हैं, और लेकिन ये बात है कि हर ओवर 16वां ओवर जो था 17 रन के लिए गया था, और ये 19वां ओवर जो है वो 19 रन के लिए गया है, तो मोमेंटम काफी है। कितना चाहिए? 17 चाहिए तो हो सकता है। Yeah, absolutely. Very possible with the kind of firepower they have. You would fancy a 200 for sure. और एक बात है कि बैंक में विकेट्स हैं, उनको मालूम है कि इस समय हम कैसे भी हिट करें, और इस समय बिल्कुल एक बॉलर को अपना संयम रखना होगा, उनको ध्यान रखना होगा कि इस समय बैट्समैन केवल आउट एंड आउट हिटिंग के लिए खेल रहे हैं। और ये देखिए पहली ही गेंद को डिस्पैच कर दिया है 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट श्रेयस अय्यर का, और इसके साथ ही 48 रन पर पहुंच गए, दूसरा अर्धशतक आने की तैयारी में भारत के लिए। Yes, it was in his zone. Chamira under a bit of pump here, and it was beautifully hit actually from the middle of the bat, seeing the ball through his eyes, and then going for full Monty, giving everything to it. And mind you, these are long boundaries down the ground, managing a 83-meter hit. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पढ़ लिया था, कि बॉलर के दिमाग को पढ़ लिया था, और उनको मालूम था कि यही पिच होगा, और अपनी विकेटों को छोड़कर बॉल तक पहुंचे और 6 रन मैनेज किए। उसको एक्सप्लॉइट बॉलर नहीं कर पाया। 1 रन लेकर छोर बदला और 50 रन पूरे किए श्रेयस अय्यर ने। 2 रन। It was a couple, yes, and gives you an idea that these youngsters, they're ready to fire for anything, any opportunity to get to the to make singles to doubles. They're very eager on that as well. जी, और दूसरा अर्धशतक भारतीय पारी में, और खेमे में देखिए खुशी की लहर। अगली गेंद लेग साइड पे थी और ग्लांस कर दिया उसे, और ये भी बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। 4 रन। Making cricket look really easy, Shreyas Iyer. Slightly drifting on the onside and glancing it, managing to work the ball away from the fieldsman at fine leg, and over she runs into the fence for 4. Not only making cricket look easier, also making 200 look very easy. Very easy and very gettable now. Just 5 short of 200 with 3 deliveries to go. Can they get beyond 200? Looking very possible. अगली 3 गेंदें और हमारे पास टारगेट 5 रन का, लेकिन ये उससे भी ऊपर जाएगा ऐसा लगता है। और ये गेंद फिर से थोड़ी सी वाइड, और इस समय बैट्समैन कोई भी मौका नहीं देना चाहते, लेकिन बहुत ही अच्छा डीप में फील्डिंग अच्छी की, रोक लिया गया गेंद को। 2 रन फिर भी पूरे किए, हालांकि श्रेयस अय्यर भी तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे। Shreyas Iyer looking slightly tired. He's done a lot of running along with those hefty hits. Really complete innings from him. Just at the beginning, run those hard singles, and then when there was time, he capitalized onto it. Complete innings from him so far. 2 more deliveries then to go. 197 for 2. और फैला दिया है पूरा फील्ड को, जहां पर स्ट्रेंथ है बैट्समैन की वहां पर फील्डर को रखा है, लेकिन फिर भी इस समय उन्होंने बॉल को कोशिश की, प्लेसमेंट नहीं हो पाई। 1 रन जरूर ले लिया श्रेयस अय्यर ने 198 2 विकेट पर, और जडेजा के लिए
आज के मैच का आखिरी मौका शायद 2 बॉलों के लिए, लेकिन 3 मैचों की श्रृंखला है। जरूर हम तो चाहेंगे कि ओपनिंग पेयर ही जो है इस तरह का खेलें कि अगले किसी बैट्समैन को खेलना ही ना पड़े, लेकिन जहां तक जडेजा की बात है तो वो इस टीम के खिलाफ 24 रन देकर 2 विकेटें ले चुके हैं, इसलिए उनको अपना बॉलिंग में भी हाथ साफ करने का मौका जरूर मिलेगा। Absolutely, 198 for 2, already a formidable total this by Indians. Last delivery, Chamira walks away from us, full toss, losing the grip on that occasion. Jadeja works it on the onside. He was sharpening up for the second run, couldn't really complete it. और 199 पर भारत की पारी समाप्त हो गई। 1 रन शॉट, लेकिन 200 का टारगेट है। अब बहुत इजी है, मैथमेटिक्स तो बहुत आसान है। श्रीलंका की टीम के लिए सिर्फ 200 रन बनाने हैं, लेकिन 20 ओवर। अब देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद में। भारत ने अपना इट्स ए जॉब वेल डन और आज अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, और इस समय कप्तान भी बहुत खुश होंगे, चाहे वो मिस कर गए इस उनकी फेवरेट हंटिंग ग्राउंड में, उतने रन नहीं बना पाए, लेकिन टीम कप्तान जो है वो टीम का होता है और इसलिए कप्तान बहुत खुश होंगे। Absolutely. Sri Lanka winning the toss early today and then putting Indians to bat. I'm sure Rohit Sharma would be pleased with what his boys have done in the centre, posting 200 runs. A mammoth run chase this for Sri Lanka. And can this slightly underconfident team do a miracle here? 200 is a mammoth ask. Rohit Sharma putting up a good 44 early on, and then was Kishan. जी, बहुत बढ़िया स्कोर। इस समय पारी जिस मोमेंटम से शुरू किया था उसको कहीं पर भी नीचे नहीं जाने दिया, बल्कि धीरे धीरे ग्राफ जो है वो आगे ही बढ़ता चला गया और अंत में 199 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो 44 रन 32 गेंदों को खेलकर रोहित शर्मा ने बनाए, 56 गेंदों को खेलकर 89 रन ईशान किशन ने, और नॉट आउट इनिंग्स 57 रन की जबरदस्त पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। Chamira 42, he conceded today of his 4 overs, was wicketless. Kumara on the other hand, even more expensive, 43 runs, picked up a wicket. Wonder save, again not amongst the pick of the wickets. It was Shanaka, the captain, really introducing himself, managing a couple of wickets along with a good economy. As a result of this 200 then to get for Sri Lanka of 120 balls, which means 10 runs per over, and it's going to be one humongous ask. जिसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका बिल्कुल भी जब चेज करने के लिए आएगा तो रेस्ट नहीं कर सकता, पेस नहीं कर सकता, पहली गेंद से ही उनको हिट करना है, क्योंकि बहुत तेजी से जरा सा भी आप टारगेट से चूक जाएं, जरा भी आपका रन रेट कहीं कम हो जाए तो T20 क्रिकेट में उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां तो शुरुआत में ही इतना जबरदस्त उनको रन चेज करना पड़ेगा, इतना टारगेट रखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। Yes, they have to be on their toes from ball number 1. Make sure that they don't really lose a couple of wickets in the power play, and at the same time they need to accelerate, make sure that they're really ahead of the asking rate. So it's going to be very interesting to see how Sri Lanka goes about their innings. जहां तक पिच की बात हम कहें, ऐसा लग रहा है कि ये बैटर्स पैराडाइज है। अगर श्रीलंका के बॉलर्स को हेल्प नहीं मिली है कहीं पर भी, सिर्फ एक चतुराई से बॉल करनी पड़ेगी, वेरिएशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, वो बॉलर के हाथों में खेलें तो जीता जा सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते T20 क्रिकेट में। हालांकि बहुत मुश्किल टारगेट है 200 रनों का, लेकिन पिच पे ऐसा कुछ नहीं है कि बॉलर एक्सप्लॉइट कर पाए। अब सिर्फ तजुर्बा है और भारत के पास शर्तिया तौर पर बेहतरीन तजुर्बेकार बॉलिंग का एक टीम है। Yeah, full credit to the Indian batting, really making sure that they absolutely were on it from ball number 1. Solid start at the beginning, just how you'd like to pace the innings, and then launching themselves for the death overs, making sure that they got to 199.
भारतीय क्रिकेट में कितनी डेप्थ है इसका एक बिल्कुल मुजाहरा आज के खेल में भी हो रहा है और पूरी सीरीज जो पिछले भारत और वेस्ट इंडीज की सीरीज भी रहेगी। देखिए कि किस तरह से खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट हमारे पास हमेशा रेडी रहती है। 2 खिलाड़ी टीम सेलेक्ट होने के बाद भी उनको बाहर बैठना पड़ा इंजरीज की वजह से, लेकिन रिप्लेसमेंट भी है हमारे पास और बिल्कुल भी टीम में कहीं पर कमी नहीं नजर आ रही। कप्तान ने अब कप्तानी पारी खेली और बहुत ही बढ़िया इस इनिंग्स को स्टीयर करके ले गए हैं। 199 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Rohit Sharma looking really good for another strong performance with the bowling as well. They've got a good firepower in the bowling. The likes of Ravindra Jadeja would be of use, and then you've got Chahal on a wicket like this, which might just stick a bit. And due factor, you have to probably discount that, considering there's enough humidity. So considering that, it would be not going to be an easy ask. जी, जहां प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में चले गए, हमारे जो कमेंटेटर्स हैं वो ड्रेसिंग रूम से वापस आ गए हैं, यानी कि टाइम आ गया है चेंज करने का। अर्जुन आयुष, स्वागत है आपका दोबारा से। और अब आप आगे बताइए कि इसके आगे ये पारी किस तरह से आगे जाएगी और कहां पर किस तरह का नतीजा निकलेगा। आयुष। शुक्रिया नितेश। बात करें श्रीलंका की तो इस मुकाबले से पहले, यानी कि ये जो सीरीज शुरू हुई थी, श्रीलंका की साइड ने कहा था कि आप हमें पहले टेस्ट मैचेस मत खिलाइए जनाब, टेस्ट मैचेस खेलना थोड़ा सा टफ होता है, तो आप पहले T20 से आगाज कर दीजिए ताकि हम भाप ले कि आपके पिचेस किस तरह से हैं। तो भारतीय टीम ने, BCCI ने ये डिमांड भी श्रीलंका की पूरी की, लेकिन क्या कुछ देखने को मिला श्रीलंका की साइड से। वहां 199 वो टोटल जो भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है श्रीलंका के सामने। और कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ में है अर्जुन। स्वागत अर्जुन। Thank you, Ayush. And the key question is, will Sri Lanka be able to score 200 in the allotted 20 overs? Run rate of 10 runs per over against a bowling attack that India will throw at the Sri Lankan batsmen. We're talking about Bhuvaneshwar Kumar, Jasprit Bumrah and Chahal. And Chahal has a very good record against the Sri Lankans, and they are a team that have really not continued with that good form they showed in the final match against Australia in the T20 that they lost by 4-1, but the last match they won at the MCG. But somehow we didn't see their bowling attack really doing well at the Ekana Sports City in Lucknow. So the key question again, and reiterating that, is how will they face Bumrah with the new ball? Will their opening batsmen be able to score the enough runs in the first 6 overs to take the pressure off the lower order? That's the key question, I think. अर्जुन, मुझे लगता है कि पिछली जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पे बुमराह मौजूद नहीं थे, तो बुमराह जो है वो खुद भी प्रयास करेंगे कि एक कमबैक की, एक अच्छे सॉलिड स्टार्ट की। वो चाहेंगे कि उनको वो जो लय है, जो थोड़े समय से वो क्रिकेट से दूर है, उस लय में वापस आ जाए। ओडीआईज में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। T20 में जो युवा खिलाड़ियों को मौका मिला था, हर्षल पटेल की यदि मैं बात करूं, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल, ये जो पेयर बन के आया है वेस्ट इंडीज सीरीज में, अंतिम के कुछ ओवर्स में आप देखेंगे तो हर्षल ने हर एक पॉइंट प्रूव किया है कि उनमें क्षमता है। पिछले 13 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का इंतजार कर रहे थे, और अब जब मौका मिला है तो क्रिकेट में, बल्लेबाजी में तो आप कहते हैं मिला मौका जड़ा चौका, गेंदबाजी में आप क्या कहेंगे उनको कि जब भी उनको मौका मिलता है परफॉर्म करने का, अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करता है हर्षल पटेल नाम का ये खिलाड़ी। तो अब ये जो तिगड़ी बन जाएगी गेंदबाजों की, भुवनेश्वर कुमार को आप ले लीजिए, बुमराह की आपने बात की, बहुत सटीक आपने कहा कि उन्हें खेलना बहुत मुश्किल होगा। हर्षल पटेल डेथ ओवर्स में ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। आपके पास में युजवेंद्र चहल है, जिनकी स्पिन गेंदबाजी खेलना थोड़ा सा मुश्किल, चाहे किसी भी कद काठी का बल्लेबाज क्यों ना हो, किसी भी कोटि का बल्लेबाज क्यों ना हो। और फिर रविंद्र जडेजा, वो खिलाड़ी जो मिस्टर स्पिनर जो है ना, मिस्ट्री में उनको कहूंगा, उनकी रफ्तार गेंदबाजी की मिस्ट्री है, 2-2.25 मिनट में ओवर समाप्त करके चले जाते हैं। ईशान किशन अगेंस्ट ऑल बॉलर्स की अगर आप बात करेंगे तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है। कुमारा को 31 रन उन्होंने जड़े थे, और अगर आप दूसरे गेंदबाजों की बात करेंगे तो कुन्नर रत्ने को भी 15 रन मारे थे, प्रवीण को 11 रन दिए थे। तो सभी गेंदबाजों को नाप तोल के पिटाई करके आए हैं ईशान किशन। लेकिन देखना यह होगा कि कौन वो खिलाड़ी है जो भारतीय टीम के लिए विकेट के पीछे दस्ताने पहन के खड़ा होगा। यहां से तो ईशान किशन नजर आ रहे हैं। Well, Ishan lost his wicket in the 17th over when the score was 155 for 2. So it all came down to Shreyas Iyer, who scored 57 not out of 28 deliveries, 5 boundaries and 2 sixes. And really that's what propelled India's score
from 155 to 199 for the loss of 2 wickets. And even though we are describing our bowlers doing well in the end overs, that's only when the teams are evenly matched. If you're looking to score 200 runs in 20 overs, you're looking to get on top of your best opening bowler, which is Jasprit Bumrah, who's going to bowl with the new ball. And that's where the challenge would be for the Sri Lankan batsmen. The first 6 overs, where the field restrictions are in place, just 2 fielders allowed in the outfield outside that circle. Can they take advantage of that? That would be what is a challenge for Sri Lanka at this stage at the Ekana Sports City Stadium in Lucknow. We can see the team right now in a huddle with under the captaincy of Rohit Sharma, and he has been a cool customer so far in this match. और वहीं भारतीय टीम की आप बात कर रहे हैं तो बड़ी बैलेंस साइड नजर आ रही है और जो ड्राइविंग सीट है वहां पे भारतीय टीम मौजूद, लेकिन श्रीलंका के पास कोई और चारा है नहीं। आपको आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। 10 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो अगर आप पहले के कुछ ओवर्स में चूक कर देते हैं तो मुश्किलात का सबब आपके लिए और ज्यादा बन जाता है। 6 ओवर का जो रिस्ट्रिक्शन है उसका तो आपको फायदा उठाना ही उठाना होगा। और वहीं स्क्रीन पे जो विजुअल्स है उसमें साफ नजर आ रहा है कि श्रीलंका के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आते हुए, और भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत अर्जुन जैसा आपने कहा जसप्रीत बुमराह वही करेंगे, ऐसा ही यहां से प्रतीत होता हुआ। अच्छे खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए एक बैलेंस लाइनअप लेके आते हैं और शुरुआत आप कैसी देते हैं बतौर बल्लेबाज अपने टीम को, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। युवा ये टीम थोड़ी सी जूझ रही है फॉर्म से, अपनी पिछली सीरीज जरूर जीत के आई थी ये साइड, तो अब कोशिश रहेगी कि अगर आप ये मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। पथुम निशंका ये वो खिलाड़ी जो ओपन करेगा श्रीलंका के लिए। 46 मैचेस खेले हैं, 1100 से ऊपर रन बनाए, स्ट्राइक रेट सही है इनका 122 का स्ट्राइक रेट, बेस्ट इनका 93 है, यानी कि क्षमता तो है इस खिलाड़ी में। लेकिन क्या आपकी ये क्षमता ऐसे विपक्षी गेंदबाजों के सामने काम कर पाएगी जो हमेशा जाने जाते हैं विपक्षी को डामाडोल करने के लिए। और वहीं अगर आप नॉन स्ट्राइकर्स एंड की बात करेंगे तो वहां पे श्रीलंका के लिए उनका साथ देंगे कमिल मिश्रा। 14 मैचेस खेले, युवा खिलाड़ी, स्ट्राइक रेट 118 का, 172 इनके बल्ले से अभी टोटल रन आए T20 फॉर्मेट में, 46 इनका बेस्ट है। और भारतीय टीम के लिए तजुर्बेकार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, राइट आर्म मीडियम पेस, 58 मैचेस खेले हैं, 55 विकेट्स लिए, इकोनॉमी इनका 7 से कम है, तो ये एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं जब भी आप बात करें एक इकोनॉमिकल गेंदबाज की। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बॉल एक स्लिप पे टप्पा खाने के बाद अंदर आई और विकेट। पहली गेंद पे भारत को मिली सफलता, भुवनेश्वर कुमार ने चटक लिया है विकेट। आप बात कर रहे थे कि आपको लंबे शॉट्स खेलने हैं, लंबी पारी खेलनी है, लेकिन निशंका तो शंका में ही रह गए कि गेंद कब उनके विकेट्स को जा लगी। और इसी के साथ पहला झटका श्रीलंका को निशंका के रूप में। श्रीलंका निशंका अब शंका में रह गई है श्रीलंका की साइड के कौन उनके लिए ये रन बनाएगा। देखिए भुवनेश्वर कुमार ने फुल लेंथ गुड लेंथ डिलीवरी की थी, टप्पा खाने के बाद बल्ले पे आई, बल्ले से उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन पैड पे लगकर गेंद सीधे विकेट पे चली गई। प्लेड ऑन जिसे आप कहते हैं, तो प्लेड ऑन कर दिया वहां बल्लेबाज ने। भुवनेश्वर कुमार पहले जज कर रहे थे क्या गेंद स्टंप्स पे लगी है, बिल्कुल लगी, अरे वाह विकेट मिल गया। पहली गेंद पे अगर आपको विकेट मिल जाए तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है अर्जुन? Well, Pathum Nisanka was the saving grace for Sri Lanka. A lot was riding on him, whether he can take Sri Lanka to a good start or not. And what we saw from Bhuvaneshwar Kumar was that the ball landed on the seam and it went straight on. The batsman played a defensive stroke and an inside edge went on to hit the stump. So the first wicket has fallen, no runs on the board, and this time bowling a fuller delivery to the batsman, picking up a single on the offside towards that mid-off area. So it's 1 for 1 with Mishara on strike now. Liange is the one who scored that earlier run. But all difficulties and a good decision by Rohit Sharma to bring in Bhuvaneshwar Kumar, who has in the past tend to rely more on swing, but this time he's bowling seam bowling. जनित नए बल्लेबाज, 41 मैचेस, एक्सपीरियंस तो थोड़ा है इस खिलाड़ी को, लेकिन अब आपको पारी संभालनी होगी क्योंकि जिसकी आपको दरकार नहीं थी। आप चाह रहे थे कि आपकी टीम की शुरुआत अच्छी हो, वही बुरी रही। पहली गेंद पे भारतीय टीम को मिली सफलता और अब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो एक हायर एंड पे चला जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर की तीसरी गेंद, इस बार हवा में खेल दिया है, मौका जरूर था लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई और बाउंड्री रोप्स की तरफ तेजी से जा रही है और बाउंड्री रोप्स को छू भी लेगी तो चौका मिला है। इंटेंशन कुछ और था, नतीजा चौके के रूप में मिला। कोशिश जरूर रहेगी श्रीलंका की इस साइड की मैच को बनाए रखे। भुवनेश्वर कुमार के पास एक हाफ अ चांस जरूर था, कवर्स पे जो फील्डर थे, डाइव लगाई, ऊंचे कद के खिलाड़ी जरूर,
रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई। और वहां पर भुवनेश्वर कुमार, ये वो खिलाड़ी जो कब से कोशिश कर रहा था कि क्या वो अपनी टीम को कुछ अच्छे संकेत निकाल के दे सकता है, तो ऐसा हुआ तो नहीं। अगली गेंद लेकर भुवनेश्वर कुमार डाउन द ग्राउंड खेल दिया उस गेंद को। तो अच्छी शुरुआत भारतीय टीम के लिए भी, और श्रीलंका का भी खाता इस चौके के साथ तो खोल ही गया इस बल्लेबाज का, जिसका नाम है मिश्रा। Well, Mishara in both cases were looking to drive it on the offside, but in the earlier case, it going above the infield and picking up a boundary, and the second time picking up runs on the onside. Both times the ball just hitting the face of the bat and sliding off because of the sea movement that Bhuvaneshwar Kumar is getting off the wicket. Again, testing the batsman there on the off stump, and Sri Lanka is 6 for the loss of 1 wicket. The first wicket to fall was that of Pathum Nisanka on the very first delivery of this innings by Bhuvaneshwar Kumar. Still one more delivery to go in this over, and Lianage, who is a right-handed batsman, struggling at this stage. He scored 1, faced 2 deliveries, and the pressure is on Sri Lanka. Remember, the asking rate is 10 runs per over, but the target is 200 to win this match. And this time bowling an outswinger to the batsman earlier. The remaining earlier 5 deliveries was seam bowling, but the final delivery was swing bowling, and that shows the master class of Bhuvaneshwar Kumar. इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर, माफ कीजिए श्रीलंका का स्कोर 6 रन, और अच्छी शुरुआत मिली है भारतीय टीम को। एक बाउंड्री जरूर खाई, लेकिन वो जो बाउंड्री थी ना, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी नहीं, क्योंकि टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी। ऑफ द बैट वो गेंद आई थी, थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था वहां पे बल्लेबाज को। भाग्यशाली इसलिए रहे क्योंकि चौके के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई आपका खिलाड़ी, चाहे वो कहीं से भी रन आए, रन आने चाहिए। और शुरुआत की बात करेंगे तो अब इन बल्लेबाजों के बाद में असलंका बल्लेबाजी करने के आएंगे, फिर चंडीमल, एक अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी। और अर्जुन, इनकी ही आपको उम्मीद थी, आप चाह रहे थे कि कब ये गेंदबाज एक्शन में आए। जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह इज ऑन अटैक। 56 मैचेस खेले, 66 इन्होंने विकेट लिए। इकोनॉमी इनका लगभग 6.5 का है, तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। इकोनॉमिकल भी है और विकेट भी चटकाते अपने साइड के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर आएंगे। शॉर्ट पिच गेंद, टप्पा खाई, उसको हल्के हाथ से खेल दिया। 30 यार्ड के घेरे में ही फील्डर उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट के साथ ओवर की शुरुआत। It was a good length delivery by Bumrah, just getting warmed up at this stage. It's a short run up. Reminds of Malcolm Marshall and a whippy action that just makes it difficult for the batsman to read which way is he bowling. Is he bowling the outswinger or the inswinger? But right now, he's just bowling length to length. It's too early to say. He's into his second delivery of the second over of this match. Sri Lanka 6 for 1. And this time testing the left-handed batsman outside the off stump. He finds that gap as he drives it straight and picks up a boundary in the process. And that's exactly what the Sri Lankan batsman wants, Mishara, who picked up a boundary there. That the ball come on to the bat at an angle so he can just drive straight. गेंदबाजी करने का मौका भी हर्षल पटेल को मिला नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई ना गेंद के पीछे, मुझे लगता है वार्म अप तो जरूर हो गए होंगे। कोशिश पूरी की थी, पूरी जी जान लगाकर गेंद के पीछे दौड़े, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो बाउंड्री की दरकार श्रीलंकाई बल्लेबाजों को, और बाउंड्री आती हुई भी। तो जब आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जसप्रीत बुमराह ये वो गेंदबाज नहीं है जो आपको मौके देंगे। ओवर की तीसरी गेंद, इस बार फिर यॉर्कर लैंड डिलीवरी तेज रफ्तार के साथ सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज को कोई आइडिया नहीं था, कोई अनुमान नहीं था कि गेंद कैसी होगी, और इससे पहले कि समझ पाते गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में थी। तो यही है जसप्रीत बुमराह, यदि आप इनको चौका मारेंगे तो ये कमबैक उतना ही अच्छा देंगे। जो सिटबैक का जवाब है वो कमबैक से देना, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता भारतीय टीम में। Mishara lucky because the line was a little outside the off stump. It was directed on the off stump. If he had missed it, he would have been bowled. And this time a slower delivery. He's mixing it up right there. And yes, he has made a strong comeback after being driven on the front foot for a boundary. Sri Lanka 10 for 1, and the fifth delivery now in progress by Jasprit Bumrah, who is now opening the attack with Bhuvaneshwar Kumar in the strong reply by India, having put up 199 on the board in the 20 overs. और ये जो ऑफ कटर मारी थी अर्जुन, वो बल्ले के बहुत पास थी, बाहरी किनारा कभी भी हो सकता था। फिलहाल ओवर की 5वीं गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह, श्रीलंका 10 का स्कोर है, 1 विकेट खोया है। इस बार फिर शॉर्ट पिच स्लोवर वन, एक और फिर कटर, और वही हश्र हुआ।
बल्लेबाज को फिर चौंकाया, क्योंकि ये वही गेंदबाज है जो 140 से ऊपर गेंदबाजी करता है, ये वही गेंदबाज है जो यॉर्कर्स मारता है। अब वही गेंदबाज जब स्लोअर वन मारेगा और वो गेंदें भी जब नीची रह जाए तो आपके लिए समझना मुश्किल होता है, और बतौर गेंदबाज सोने पे सुहागा है ये आपके लिए। And what's important is he's pitching it on the seam, which is why we can see a proper carry to the wicketkeeper, even when he drops his pace. And that's a control by Jasprit Bumrah right now. This time pitching a shot and heaving it over mid-wicket, not finding the middle of the bat there by Mishara. Picks up a few runs. And the score now moves on to 12 for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. So Jasprit Bumrah bowling 2 bad balls, but 4 good ones in that over. एग्जैक्टली यही तो है, आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है, आपको बैलेंस करना है। यदि आप 1-2 रन लीक कर देते हैं किसी पुअर डिलीवरी के रूप में, तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, और वो बहुत अच्छे से आता है इस खिलाड़ी को। वहीं श्रीलंका टीम के T20 करियर की बात करें तो निशंका तो शंका में डाल के चले गए अपने टीम को। हालांकि मैचेस उन्होंने 17 खेले हैं, रन्स भी लगभग 500 उनके बल्ले से निकले, लेकिन इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों की बात करेंगे तो श्रीलंका बल्लेबाजी करने आएंगे, चंडीमल आएंगे। शनका कप्तान अपनी टीम के अच्छे ऑलराउंडर है, उनको भी कुछ ना कुछ रन्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि मुश्किलात का सबब बनेगा यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार। तीसरे ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी मूवमेंट दिखी और सीधे विकेट कीपर के पास गई। बाहरी किनारा हो जरूर सकता था, बहुत करीब थी बल्लेबाज के, और लियांगे ने जिस तरह से देखा कि गेंद क्या बल्ले को छुएगी, क्या मैं इस गेंद के साथ कर सकता हूं, प्लेड करूं, शॉट पे जाऊं, कंफ्यूज थे। चिप करना चाह रहे थे कि थोड़ी सी दिशा दिखा दे गेंद को थर्ड मैन की साइड पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भाग्यशाली रहे कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की गेंदें जानी जाती है बाहरी किनारे लेने के लिए। लेकिन डॉट गेंद के साथ में भुवनेश्वर का ये ओवर शुरू हुआ। अगर आप फील्डर्स की बात करेंगे तो ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट लगा रखा है, कवर का फील्डर है, एक स्लिप पे लगा रखी है, अगली फिर डॉट डिलीवरी, वहां पर दिशा जरूर दिलाई है। वहां पर थर्ड मैन की तरफ गेंद जब तक जाएगी 1 रन चुरा लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी। ये जो विकेट पतित हुआ था, पहली गेंद इस मुकाबले की थी, टप्पा खाने के बाद सीधे बल्लेबाज ने उसको डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन प्लेड ऑन हो गए, और उसका तो कोई इलाज नहीं है आपके पास। जब आप प्लेड ऑन हो जाते हैं तो आप किसको दोष देंगे? Right, and we're seeing the Bhuvneshwar Kumar just bowling that length just outside the off stump, but the away swinger, which is late, and that's making it difficult for Lianagi. He's picked up a single now, running it down to third man. Mishara on strike, the left-handed batsman, and this time looking to heave it. The slower delivery just catching him off guard there. 127 kilometers per hour by Bhuvneshwar Kumar, and really mixing it up there. 13 for the loss of 1 wicket. My co-commentator was referring to the first wicket falling off the very first delivery, with Nisanka being bowled because of an inside edge off the bat. And what we're seeing from Bhuvneshwar Kumar is a seasoned bowler. He's able to swing the ball, he's able to seam it and ensure that the length is right, even though the line just takes off every now and then when it swings, when it seams. But it's a seasoned bowler here, Bhuvneshwar Kumar. 2 dot balls already and heaving it. This left-handed batsman, does he find the fielder? He does, and he drops it. He's dropped it. सिर्फ एक फील्डर नहीं, 2 फील्डर वहां पे ढूंढे थे, और ढूंढ के मारा था। जहां फील्डर है मैं वहीं मारूंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी चूक हो गई इस युवा खिलाड़ी से। आमतौर पे आपको कैचेस लपकने हैं अगर आपको मैचेस जीतने। वेंकटेश अय्यर एक युवा खिलाड़ी, और युवा को तो 3 डायमेंशनल क्रिकेट दिखानी होती है अर्जुन। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, और वहां अगर चूक हो जाए तो बहुत मुश्किलात का सबब आपके सामने आ जाएगा। It was a slow delivery and you have a point fielder there. Usually a point fielder is supposed to be a best fielder. Dropping that, Rohit Sharma is not happy. The captain would not be happy with that fielder. But one must say that there wasn't much exchange between the fielder who dropped it and the rest of the players, and that shows the spirit of the team right now. 15 for 1, a life given to the batsman. Sri Lanka survives. अर्जुन, मुझे लगता है एक और कारण ये भी हो सकता है कि आपके खाते में जितने रन्स है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है भारतीय गेंदबाजों की काबिलियत को देखते हुए। तो इसीलिए एक युवा खिलाड़ी के मोटिवेशन को कम नहीं करना चाहते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में कई बार चूक हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा, और क्षमता बहुत है इस खिलाड़ी में। क्षमता तो इस शॉट में भी है, लेकिन गेंद सीधे जाएगी फील्डर के हाथ में। रोहित शर्मा कप्तान खुद वो कैच पकड़ेंगे, और इसी के साथ श्रीलंका का दूसरा विकेट पतित होता हुआ 15 रन के स्कोर पे वही गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पहले ही ओवर में पहली गेंद पे विकेट लिया, और अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पे विकेट लेकर अच्छे नोट के ऊपर ओवर समाप्त किया।
देखेंगे शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, रोहित शर्मा फील्डर वहां पे मौजूद थे मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे, और उन्होंने एक अच्छा कैच लपक लिया। इसी के साथ कमिल की पारी समाप्त हुई। महज 13 है उनके बल्ले से, 12 गेंदों का किया उन्होंने सामना। Well, after receiving a life because of the dropped catch by Venkatesh at point, this time not making the most of it and finding the captain Rohit Sharma at short mid wicket. So he's dismissed for 13, and Sri Lanka have lost the second wicket. It's 15 for the loss of 2. Lian Nage is still there batting on 2 of 5 deliveries, and we have a new batsman coming in, Asa Lanka. And Sri Lanka's difficulties have not eased in any which way. They are behind in terms of the run rate, the required run rate, which is 10 runs per over. And now they're 2 wickets down. So they're having lost their first wicket of the very first delivery. And the opening pair, Bhuvneshwar Kumar and Jasprit Bumrah, really making it count. And that's the difference between the two sides, the bowling attack. मुझे तो यहाँ लग रहा है कि बल्लेबाजों को भी कुछ खास करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स आप खेल रहे हैं लूजनर्स है, और आप चुन चुन के फील्डर्स के हाथ में गेंद दे रहे हैं। पावर प्ले ऑन है, आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी है 30 यार्ड घेरे के बाहर, उसके बाद भी अगर आप गेंद को नहीं पहुंचा पा रहे, एक और फिर बारी किनारा लगा जरूर था कि क्लोज हो सकता है। जसप्रीत बुमराह वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन गेंद थर्ड मैन पे गई चहल के पास। चहल आमतौर पे जाने जाते हैं वो अपने जो एंटरटेनिंग मूव्स वो मैदान के ऊपर करते रहते हैं, उसके लिए वो टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक एटीट्यूड हमेशा लेके आते हैं। नए बल्लेबाज चरित असलंका 15 मैचेस खेले, 129 का इनका स्ट्राइक रेट है, 350 के ऊपर रन बना चुके हैं, बेस्ट इनका 80 है। क्षमता तो श्रीलंका के हर खिलाड़ी में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्जन्स कब आप लेके आएंगे। T20 सीरीज चल रही है, आपको जब शुरुआत हुई थी इस पारी की तो लगभग 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे, एग्जैक्टली 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे। इनफैक्ट 16 यहां बने, 2 विकेट जा चुके हैं। चौथे ओवर की दूसरी गेंद, यॉर्कर गेंद, उसको अच्छे से खेल दिया है ऑन साइड में, और 1 रन जरूर ले लेंगे। स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर था नहीं, बिट ऑफ यस यस बिट ऑफ नो नो, लेकिन एक से ही संतुष्टि रखनी होगी, और वही अच्छी चीज है। आपके विकेट्स ऑलरेडी जा रहे हैं तो आप रन आउट के रूप में एक और विकेट तो नहीं देना चाहेंगे अर्जुन। Yes, that would be smart. Really bowling that Yorker, hitting it at the popping crease, and the batsman doing well really to steer it down the onside behind square and picking up a single in the process. And that's important to rotate the strike. You don't want to add to your woes after losing 2 wickets. So Sri Lanka is really up against it, 17 for 2. You have the right-handed batsman right now, Jasprit Bumrah, beating him again with a change of pace there, and he's again using the cutters quite well, and that's his stock delivery. He's changing pace using that, and his bowling figures reflect it. None for 8 or 1.3 overs. Venkatesh Iyer, the party guilty of dropping that catch at point, but Sri Lanka not making the most of it, losing the second wicket in the process. Lian Nage on strike, batting on 3 of 7 deliveries. एक बार की जान हलक में जरूर आई होगी वेंकटेश अय्यर की कि आपने क्या ड्रॉप किया, लेकिन अगली ही गेंद पे वही खिलाड़ी आउट हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी उनके चेहरे पे देखने को मिला है। इसी बीच एक और रन आया जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पे। चौथा ओवर गतिमान, 2 और गेंदें फेंकी जानी इस ओवर की। 18 रन श्रीलंका का स्कोर है। उम्मीद कर रही है श्रीलंका की साइड की कैसे मूव ऑन करे, कैसे ज्यादा रन बनाए। श्रीलंका बल्लेबाजी कर रहे हैं। बुमराह ने इस ओवर में 4 गेंदें डाली, महज 3 रन खर्च किए हैं। अभी तक फेंकी गई टोटल 10 गेंदों में बुमराह ने 9 रन दिए, और वहीं आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर लीजिए तो उस गेंदबाज ने भी 9 रन खर्च किए हैं। ओवर की 5वीं गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और फिर गुडलैंड डिलीवरी थी जिसे चिप कर दिया ऑफ साइड में। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट डिलीवरी। डॉट तो यहां पे सोने की तरह है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डॉट बॉल्स डाल रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है श्रीलंका के ऊपर। ऑलरेडी श्रीलंका 2 विकेट्स डाउन है, 8 विकेट ही बल्लेबाजी करने के लिए आने, जिनमें से सिर्फ टॉप 6 बैट कर सकते हैं अर्जुन। Yes, we had already made that observation earlier as well, and with each dot delivery, the pressure is only adding to the Sri Lankan batting side right now. And Jasprit Bumrah this time bowling it short, but the batsman doing well just to pick it up and just lift it over the infield on the onside behind, on the offside behind square, and picking up a valuable boundary in the process. The third so far, 22 for 2. एक बहुत ही लाजवाब अपर कट देखने को मिला था, और इस कट की दरकार जरूर होती है आपसे जब आपके ओपोनेंट गेंदबाज के पास गति है और वहां कहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाए, हाइट थोड़ी ज्यादा आ जाए शॉर्ट पिच गेंद में, तो ये एक अच्छा शॉट होता है, स्पेशली जब पावर प्ले ऑन है, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन है, क्योंकि गेंदबाज
उन्हीं शॉट्स के लिए फील्डर्स लगाता है जो वो गेंद के अकॉर्डिंगली मैनेज करता है। लेकिन यदि आप चिप शॉट खेल दें, आप चाहें तो अपर शॉट खेल दें, अपर कट मार दीजिए, तो वहां फील्डर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। और उसी का फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज, स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5वां ओवर शुरू हो रहा है और 5वां ओवर और अपनी पारी का पहला ओवर लेके आएंगे हर्षल पटेल। ये वो खिलाड़ी जिसकी लगातार बात की जा रही है, चर्चा में ये खिलाड़ी आया जा रहा है। चाहे आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लीजिए इंटरनेशनल क्रिकेट की। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लोवर गेंद के साथ शुरुआत की, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था बल्लेबाज लियंगे ने, लेकिन कोई संपर्क नहीं साध पाए गेंद के साथ। डॉट बॉल के साथ हर्षल के इस ओवर की शुरुआत। पिछले ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर चौका जरूर प्यारी तरीके से लगाया था, लेकिन अब उस मोमेंटम को आपको जारी रखना है। हर ओवर में आप बाउंड्रीज तो निकाल रहे हैं, श्रीलंका की साइड हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रही है, लेकिन कमी यह है कि जो स्ट्राइक रोटेशन है वो बंद है। तो आपका जो टारगेट है द 10 रन पर ओवर मार्जिन, वो श्रीलंका की साइड कंपीट नहीं कर पा रही। ओवर की दूसरी गेंद, हर्षल पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद थे रोहित शर्मा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस लौटाया विकेट कीपर को। तब तक 1 रन दौड़ चुके थे दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाज, स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Harshal Patel, the first bowling change introduced by the captain Rohit Sharma, who just fielded and cut off a single being converted into 2, 23 for 2. Sri Lanka right now. Asalanka on strike, batting on 5 of 3 deliveries. Lianage, the non-strike, is then batting on 5 as well of 10 deliveries. And Harshal has certainly made an impression on my co-anchor. He's still struggling with his length. The line is all right, but the length is short, and that's allowing the batsman more room, more time to judge it and pick up singles off him, as they attempted right now. Asalanka on the onside with the captain just running in from short mid-wicket and the batsman choosing not to run. He needs to pitch it up further to make it more incisive into his bowling. 23 for 2. हर्षन, आपने बात की हर्षल की गेंद की कि वो जो लाइन है उसको पकड़ने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल वर्ड जो है ना वो बड़ा प्रिय है हर्षल पटेल का। 13 साल इन्होंने स्ट्रगल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए, तो अब जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं तो अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जाने जाते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के नाम पे। डेथ ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करनी है उसका स्पेशलिस्ट ये गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, उस गेंद को गाइड कर दिया, फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन चूक हुई और उस चूक का फायदा उठाया। फाइन लेग शॉट, फाइन लेग पे एक खिलाड़ी मौजूद रख रखा था भारतीय कप्तान ने, लेकिन ऐसे मौकों पे आपको फील्डिंग अच्छी दिखानी होगी। आपके पास बैंक में मैं जानता हूं बहुत सारे रन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन रन्स को ऐसे इस्तेमाल कर दे और लीकेज के तौर पे वो रन्स जाने दे। चरित श्रीलंका बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 मुकाबले खेले हैं, 64 रन उनके बल्ले से अभी तक आए हैं, 114 का उनका स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट की अभी यहां दरकार नहीं है, दरकार है कि आप कितने लंबी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट आप चेज कर रहे हैं वो 200 का है, और 200 का टारगेट तो आपसे तभी चेज होगा जब आप पूरे के पूरे 20 ओवर खेले, ज्यादा विकेट ना गवाएं और फिर रन बनाएं। हर्षल पटेल ओवर की 5वीं गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, सीधे यॉर्कर लैंड डिलीवरी ऑफ साइड में खेल दिया, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट डिलीवरी, तो लगातार जो डॉट की दरकार है वो बढ़ती जा रही है, जो एडेड एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है श्रीलंकाई बल्लेबाजों पे। महज 2 रन खर्च किए हर्षल ने, फेंकी गई 5 गेंदों में, 24 है श्रीलंका का स्कोर, 2 विकेट पतित हो चुके हैं और अब हर्षल पटेल का यह 6वां मुकाबला है। विकेट्स 9 ले चुके हैं, इकोनॉमी इनकी 8 से थोड़ी सी नीचे और 4 विकेट्स जो है वो अभी तक इन्होंने एक बार किसी मैच में लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अर्जुन जो चीज है वो ये कि हर्षल पटेल तब गेंदबाजी करते हैं जब आपको स्कोर डिफेंड करना है, तो वहां पे ये इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है। अंतिम गेंद इस बार हवाई फायर कर दिया है और सीधे मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी कुछ टप्पों के साथ में, लेकिन बाउंड्री को नहीं छू पाएगी। इतनी हाइट पे गेंद चली गई थी कि ट्रैवल नहीं कर पाए डिस्टेंस, लेकिन रन देखने कितने भागे, 2 या 3, इसके बीच में थोड़ा सा डाउट जरूर होगा। मुझे लगता है कि 2 रन तो कम से कम श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए होंगे, लेकिन यहां जो स्क्रीन पे विजुअल्स नजर आ रहे हैं सिर्फ 1 रन लिया अर्जुन। Well, they took a couple of runs there, and really it's because of the wrist movement of Harshal when he bowled that delivery, and the batsman quite not getting grip off it. 26 for 2 at the end of 5 overs with Lianage on doing well for Sri Lanka at this stage after losing the first 2 wickets. We're now joined in the commentary box by Hemant Madan in English and Nitish in Hindi, who will take you from over 6 onwards and see if Sri Lanka will be able to overhaul this target set by India
of 199, 200 to win. Overall, that seems quite difficult, but yes, they are definitely trying and बिल्कुल कोई कोशिश भी ऐसी छोड़ नहीं रहे हैं और उनके पास कोई और चारा भी नहीं है. अगर इस मैच को कहीं किसी नतीजे पर लेकर जाना है तो उन्हें अपने हाथ हिलाने ही पड़ेंगे और उन्हें अपना दमखम दिखाना ही पड़ेगा. भले ही इस बीच में वो 2 विकेट्स काफी जल्दी लूज कर गए हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए इस टीम के लिए, क्योंकि युवा टीम है श्रीलंका की टीम, उनके लिए एक एक्सपीरियंस गेन करने की एक जो भारत का ये दौरा है वो बहुत काम आएगा. भारतीय पिचें वैसे भी किसी भी टीम के लिए इतनी आसान नहीं होती हैं. इस समय भारतीय टीम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर है T20 क्रिकेट में और नंबर 1 का मुकाबला नंबर 9 की टीम कर रही है, तो थोड़ा सा अंतर तो दिखेगा ही और होना जरूरी भी है. युजवेंद्र चाहल आ गए हैं अपना पहला ओवर लेकर. पहली गेंद के ऊपर डॉट बॉल उन्होंने करवाई है और डॉट बॉल्स, हमसे पहले के कमेंटेटर ये कह रहे थे कि डॉट बॉल से प्रेशर बहुत बढ़ता जाएगा. भाई डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा, आपको खेलना पड़ेगा, कैसे भी रन बनाने पड़ेंगे. हर And that too when there's a mountain to climb for Sri Lanka. Yuzi Chahal operating over the wicket, and this time Asalanka going down the track trying to launch this through mid-wicket, safely pouched by the man at deep mid-wicket. Oh, in fact it's dropped there. Yeah, there was a slight confusion, Nitish. For a second I thought it was pouched just fine. जी बिल्कुल, बॉल को कवर जरूर कर लिया था उनकी बॉडी ने और धोखा एक तरफ जरूर हुआ क्योंकि बॉल छूट गई, कवर हो गई और कमेंटेटर्स क्या किसी दर्शकों से भी धोखा हो गया और जितने भी थोड़े बहुत दर्शक हैं मैदान में उन्होंने सोचा कि ये कैच हो गया और युजवी ने भी, चहल ने भी ये सोचा कि कैच हो गया, लेकिन ये एक मौका ड्रॉप किया. तो जहां तक कैचेस की बात है, दोनों ही टीम जो है वो उतना अच्छा क्षेत्र रक्षण नहीं कर रहे हैं. 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे श्रीलंका के खिलाड़ियों ने और अब तक सिर्फ 5 ही ओवरों में 2 कैचेस भारत ने भी ड्रॉप कर दी हैं. आगे बढ़कर खेला युजवेंद्र चहल को, लेकिन क्लेवर बॉलर हैं, उन्होंने तेज गति की बॉल कर दी और रन नहीं बना पाए. ही वाज क्रैम्प्ड फॉर स्पेस और इस वजह से रन नहीं बना पाए. Yeah, Sri Lanka getting a life there. Regulation catch for the fieldsman at deep mid-wicket, Shreyas Iyer. It was pretty reasonable height for him as well, but just couldn't really control. And the ball just shredding off his fingers. Rahul Dravid, the coach, looking disappointed on the monitor. Trapped on the pads. Could that be out? Strong appeal by Chahal, and he picks up the wicket in his first over. And Asalanka, he's looking concerned, maybe looking to go for the DRS. विकेट नंबर 3 भारत के लिए और जी हाँ DRS मांग लिया है क्योंकि फ्रंट फुट पर आगे आकर खेल रहे थे तो वहां पर कहीं बैट्समैन के दिमाग में डाउट हो सकता है और गेंद भी थोड़ा सा ऊंचा लगा. अगर ये फैक्टर होगा, अगर तो सीधी भी रही बॉल तो कहीं ना कहीं हाइट एक फैक्टर हो सकता है. बहरहाल देखते हैं कि डीआरएस का नतीजा क्या आता है. फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, काफी आगे आकर खेल रहे थे, लेकिन बॉल सीमिंगली उतनी ऊंचाई नहीं पकड़ी है. Yeah, probably the only factor that could save the batsman is an edge, and only the zoom-in views can tell us. The DRS is referred, so we'll obviously take a look at whether the impact was with the bat or just struck the pad first up. Chahal is looking really convinced, and we'll have to see what Ultraedge has to say. Very tough call. स्पाइक दिख रहा है, लेकिन वो स्पाइक क्या बैट का ही एज है या बैट कहीं पैड के साथ लगा उसकी वजह से स्पाइक है. ये अब अंपायर के ऊपर मुश्किल है डिसीजन लेना. बट I think my gut feel is the first reaction is it brushed the bat on its way to the pads. There is a faint edge. लग रहा है कहीं पर एज लगा है और अगर ऐसा हुआ तो रिवर्स करना पड़ेगा डिसीजन. युजवेंद्र चहल सेकंड टाइम भी अनलकी क्योंकि पहले उनकी बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ और दूसरा ये विकेट अंपायर ने आउट दे दिया. उसके बाद भी शायद लग रहा है कि ये मौका भी उनके हाथ से जा रहा है. Yes, absolutely. The umpire might just have to end up reversing his decision, but nevertheless very controlled, very attacking lines from Chahal first up, introduced into the attack and immediately creating opportunities. और वो भरोसा और कॉन्फिडेंस आ ही जाता है जबकि आपको 200 रन डिफेंड करने हैं. बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर है और आते ही आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. जी हाँ, रिवर्स करना पड़ा डिसीजन और युजवेंद्र चहल को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
बहुत युवा टीम है श्रीलंका की टीम, उनके लिए एक्सपीरियंस गेन करने का अच्छा मौका है। और चरित असलंका जो है, इन्होंने पहले भारत के खिलाफ एक पारी खेली है, एक मैच खेला है और उसमें 44 रन की पारी खेली थी। अच्छा खेलते हैं और आज देखिए क्या कुछ कर पाते हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 80 रन का है। अगली गेंद को आगे बढ़कर खेला और 1 रन चुरा लिया। Sri Lanka is really a ray of hope in this falling Sri Lankan side, chasing a humongous total. Really, he was definitely looking very attacking in the last series against Australia. Looked promising, and he's got wide variety of shots in his feather. And he'd have to demonstrate that today if Sri Lanka is to get anywhere closer to 200. Meanwhile, Liange advancing down the track, getting the inner edge onto the pads. No addition to the total. जी, 6 ओवरों की समाप्ति पर भारत का श्रीलंका का स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि इस तरह की पारी में जब आपको 200 रन के करीब चेंज करने हैं, बल्कि 200 ही रन पूरे चेज करने हैं, तो आप एक भी ओवर में आप कहेंगे हम पारी को जो है वो किसी तरीके से बिल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें और आप सेट इन कर जाएं और उसके बाद में आप अटैक करें, तो तब तक तो आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय उनके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। उनको लगेगा कि मैं एक प्रेशर कुकर के भीतर जा रहा हूं जबकि तापमान बहुत हाई हो चुका है, जबकि सीटी बजने वाली है। Very rightly said, Nitish. 29 for 2. Really sorry looking power play this as far as Sri Lanka is concerned. And in a state of limbo, whether to really contain and play cautiously, make sure that they don't lose wickets, or go for the full Monty. Meanwhile, Venkatesh is brought back into the attack, and the batsman dabbing it towards the third man and taking a quick single. जी हाँ, वेंकटेश हर्षल को रिप्लेस कर रहे हैं और उनका पहला ही ओवर है। जहां तक हम बात करें कि भारतीय टीम में तजुर्बा है, लेकिन तजुर्बे के होने के बावजूद भी कहीं वो एक्सपोजर और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है। तो भुवनेश्वर कुमार के लिए ये इनिंग्स और ये मैच बहुत अच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए, क्योंकि टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है भुवनेश्वर कुमार T20 मैचेस के लिए। और आज 2 विकेटें उन्होंने चटकाई और वेंकटेश को भी अब मौका दिया गया है बॉलिंग करवाने के लिए और दूसरी बॉल में उन्होंने 1 रन कंसीड कर दिया है। अब जितनी भी हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, मेरे को लगता है कि इस 3 मैचेस में जीत पहले हासिल कर लीजिए 2 मैचेस के बाद, और तीसरे में तो और भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ही की प्लेयर्स को हमने रेस्ट दिया है इस सीरीज में। Yes, indeed. Virat Kohli, Rishabh Pant rested for this tournament, considering team in the rankings. Side number 1 is taking on Sri Lanka, which is side number 9 in the world rankings. This one outside the off stump, the batsman just opening the face of the bat and sneaking for a good swift couple of runs, and in the end completes the couple. Good running this. बिल्कुल भाई, आप आए हैं तो अब भागते रहिए। अगर आए हैं तो कुछ ऐसी शॉट लगाइए कि बाउंड्री के बाहर हो जाए, चाहे हवा में बाहर हो चाहे ग्राउंड को लगते हुए, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा। हर गेंद को काउंट करना पड़ेगा, तभी आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक युवा टीम है और अच्छा खेल रही हैं इस समय। 2 विकेटें इतनी जल्दी चटक जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको वो एंकर तो डालना ही पड़ता है, और वो एंकर डालना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं है। अगली गेंद को खेल दिया है, हवा में थी गेंद लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी, 1 रन ले लिया कवर्स में खेलकर, और इस समय श्रीलंका का स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6.4 ओवर्स के बाद। भारत इस समय तक 60 रन क्रॉस कर चुका था। Yes, clearly there's a huge difference in the way two sides are batting and going about their business. Liange, meanwhile, on 9, and he's faced quite a lot of deliveries, quite a lot of dots he has conceded. 15 deliveries are already faced, so the pressure must be mounting on him. Slightly short of length, and the square cut it by the batsman. May he get a boundary, but Ravindra Jadeja cuts it and would just restrict this to a couple of runs till the ball gets back into wicketkeeper's gloves. So just have to satisfy with a 2 here. जी, और लंबी बाउंड्री होने की वजह से जब दूसरी पारी में है तो ड्यू का ये नुकसान हो सकता है कि कहीं ना कहीं बॉल की स्पीड जो है वो आउटफील्ड में स्लो हो जाती है। इससे पहले भी हमने एक शॉट देखा है जो थप करके बैठ ही गई बॉल और आगे नहीं जा पाई, 4 रन नहीं हो पाए थे।
Meanwhile, this time back of the length, and Liange tries to play it on the onside, just could manage the leading edge of the bat. The ball just lobbed up, ballooned in the air, and pouched safely in the inner ring to get the back of him. 36 for 3 with that. जी बहुत ही आसान सा कैच फील्डर को थमा दिया और कोशिश यही थी कि अगर जमीन से टर्फ से लगकर बॉल नहीं जा रही है तो कम से कम हवा से उसको दूर तक पहुंचाया जा सके, लेकिन मिस टाइम कर गए और आसान सा कैच दे बैठे और वेंकटेश को ये पहली विकेट अपने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ये विकेट चटका दिया। जबरदस्त झटका श्रीलंका की टीम को 36 रन पर 3 विकेट 7 ओवर की समाप्ति पर। Yeah, Liange, Paul Liange goes back without really troubling too much the scorers, and it sees Chandimal now getting into the centre. Really experienced batsman, and the need of the hour is that he plays a gripping innings, an innings of substance today to see Sri Lanka anywhere closer to this ask of 200. जी अगर तजुर्बे की बात करें तो कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ी ऐसे हैं श्रीलंका की टीम में जिनके पास खासा तजुर्बा है और चंडीमल उसमें एक हैं। और हमारे सामने भी जो प्लेयर आ गए हैं इस समय फिर से क्विक बॉलिंग चेंज और जडेजा को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। तो जडेजा जहां तक सोच रहे थे कि भैया हम बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाए, तो अब मौका है आपके पास, आ जाइए मैदान में। 2 विकेटें आपने पहले इनके खिलाफ एक बार चटकाई हैं एक मैच में, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है और टीम प्रेशर में भी है। Exactly. It's a good time to actually dry and run through your overs. Someone like Ravindra Jadeja, he really quickens his overs, has the knack of completing within a minute or two and put the pressure on the opposition. Meanwhile, Chandimal is going to face Ravindra Jadeja. Very streaky spinner, orthodox spinner, Ravindra Jadeja. On the stumps, on the money, giving nothing away, and Chandimal returns the ball back to Ravindra Jadeja on his follow through. So another dot this. चंडीमल के पास 65 T20 खेल उन्होंने खेले हैं, मैचेस खेले हैं, उसका तजुर्बा है और आज वो पूरा का पूरा तजुर्बा जो है यहाँ पर उनका काम आएगा। इस समय बहुत ज़रूरी है कि कोई एक खिलाड़ी जो है वो इस समय अपनी टीम को सिर्फ अपनी जगह को पक्का ही मत करे, लेकिन उसके साथ साथ रन भी तेजी से बटोरे, क्योंकि समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। और ये जोरदार शॉट 6 रन के लिए, और जैसा मैंने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ आपने आकर खड़े रहना है, विकेट के ऊपर टिकना है, बल्कि आपने रन भी करने हैं। और वो संकेत चंडीमल ने दे दिया, उनके इरादे बिल्कुल नेक हैं कि वो इस समय खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बड़े से जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएं। Yes, played it with the spin and clearing the fence by quite a margin. 88 meters square on the onside. Hefty hit this. And the key and the substance on this shot was he picked up the line and picked up the length very early. Dinesh Chandimal. So 9 runs coming of this over so far with 2 more balls to go. और ये क्लेवर बॉलिंग, बिल्कुल जब देख लिया कि एग्रेशन में आगे आ रहे हैं चंडीमल, तो उन्होंने और लॉन्ग बॉल करवा के बिल्कुल क्रैम्प कर दिया स्पेस के लिए और कोई भी रन नहीं ले पाए और एक डॉट बॉल जडेजा के खाते में जाती हुई। और क्या बात है, जबरदस्त छकाती हुई बैट्समैन को और बहुत ही तेजी से स्टंप्स को हिला दिया विकेटों के पीछे से ईशान किशन ने, लेकिन बैट्समैन क्रीज में ही थे। A good comeback by Ravindra Jadeja after that 6 dot deliveries, closing the over with 9 runs of that. 8 overs gone then, 45 for 3, and Sri Lankan innings in more than a spot of bother. Can Chandimal create an innings of substance and see Sri Lanka posing any challenge to this formidable Indian bowling unit? We saw early on Bhuvi picking up a couple of wickets, and Venkatesh also getting into the act by picking up a wicket in his first over. Meanwhile, Chahal is brought back for his second over.
और पहली ही गेंद को बेहतरीन खेल दिया 1 रन के लिए। एक एक रन जब श्रीलंका ने देखा कि शायद चंडीमल इस समय एग्रेशन में है तो क्यों ना उनको चांस दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। स्ट्राइक को रोटेट करना, डाउट डालना फील्डर के दिमाग में कौन एग्रेसिव खेल रहा है, क्योंकि इस समय अब पारी उनकी इस मौके पर पहुंची है कि एग्रेशन दिखाना, सस्टेन्ड एग्रेशन दिखाना भी बहुत जरूरी है और विकेटों को बचाना भी बहुत जरूरी है। Yes, right, Nitish. 13 runs is the required run rate, so they really have to find a boundary every single over. Have to manufacture it. Meanwhile, trying to push this ball on the onside. No chance for a run as the wicketkeeper lashes onto it. Score remains 46 for 3 then with the dot delivery. जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो चंडीमल भारत के खिलाफ 6 T20 मैच इससे पहले खेल चुके हैं और कुल मिलाकर अब से पहले उन्होंने 99 रन बना लिए थे, तो उनका शतक जो है वो तो पूरा हो गया, चाहे 7वां मैच लगा है उस शतक को पूरा करने के लिए। और उनके हाईएस्ट स्कोर जो है भारत के खिलाफ 35 रनों का रहा है, लेकिन श्रीलंका इस समय उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होंगे। 1 रन ले लिया अगली बॉल में और अब श्रीलंका फेस करेंगे युजवेंद्र चहल को। पूरी वैरायटी अपनी बॉलिंग में ला रहे हैं चहल और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और तेजी से 1 रन चुरा लिया बैट्समैन ने कवर्स में खेल के। That was one more time where Rangan was used by Chahal. And smart bowling, and he's got a mixed bag of his variations, which he uses quite lethal actually as far as the batsman and the batting unit is concerned. Champion bowler really bringing in his 5th delivery yet again, keeping it very tight on the stumps. The batsman just pushing it along the carpet to the mid-on, picks up a single. So 4 runs coming of this over, relatively dry over with the ball to go. जी हाँ, ड्राई इन द सेंस कि इस ओवर में वो चांसेस भी क्रिएट नहीं कर पाए। अपने पहले ही ओवर में 2 बार चांसेस थे, एक बार कैच का और दूसरी बार तो एलबीडब्ल्यू का, लेकिन वो मिस कर गए। और ये ड्राई इसलिए है, रन तो खैर है ही, लेकिन विकेट का चांस भी इसमें नहीं मिला इनको। और ओवर की समाप्ति पर 1 रन और पूरा किया। 5 रन इस ओवर में चहल ने दिए, 2 ओवरों के बाद 8 रन, और अब तक 9 ओवरों में 50 रन श्रीलंका पारी के अर्धशतक पूरा करते हुए श्रीलंका की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन चाहिए अगले 11 ओवरों में। And Nitish, really, as far as Sri Lanka is concerned, obviously there's a huge gap in the way these two teams are placed in the world rankings, and particularly in this given scenario as well. But staying positive is the key, and that must be going in Chandimal's mind. How do you actually run from there is the matter of the attitude, and can they show it now? जी बिल्कुल, हार और जीत तो 2 ही नतीजे होते हैं T20 मैचेस में। बहुत कम ही टाई के चाहे कहीं चांसेस रहते हैं, लेकिन टेकअवेज बहुत होते हैं किसी भी मैच में। किसी भी टीम को ये नहीं लग सकता, वो ये नहीं कह सकते कि हम इससे कुछ लेकर नहीं गए, बिकॉज वहां से आप आगे बिल्ड करते हैं कि टीम को आगे कैसा मोमेंटम देना है, क्या तब्दीलियां करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिकल से ज्यादा बढ़िया कोई चीज नहीं होती, और मैच प्रैक्टिस जो है वो आपको ऐसा कुछ सिखा देती है जो शायद आप फील्ड में बैठ के कोच आपको नहीं सिखा सकता। और वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मिलेगा श्रीलंका की टीम को इस मैच में। Yes, I'm sure there are a lot of positives when Sri Lanka go back to reap from a side like India playing against a side like India. Meanwhile, a soft dismissal, and Ravindra Jadeja is looking clearly very excited, picking up a wicket, seeing the batsman launching himself down the wicket. He dropped in the ball back of the length, and the batsman missing the line completely. As a result, Ishan Kishan picks up the bow and dismantles dislodges the bails. No chance for the batsman to go back. Stumped. चंडीमल से बहुत ज्यादा भरोसा जरूर रहा होगा, जो प्लेयर्स हैं श्रीलंका के उनको लग रहा होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जडेजा का वो काम आया। और किस तरह से छकाया, इंड्यूस किया बैट्समैन को कि अपने क्रीज से आगे बढ़कर खेलें। और वो जो चकमा दिया है, फिर की गेंदबाज जो चकमा देते हैं, उस जाल में बुने गए, और बिल्कुल एक ललचाई सी गेंद थी जिसको 6 मारने के चक्कर में शायद आगे आए, लेकिन न तो वो उसको हिट कर पाए, और बॉल चकाते हुए बड़े आराम से विकेट कीपर के हाथों में चली गई, और बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाया ईशांत किशन ने स्टंप आउट करने से। 9 बॉलों में 10 रन बनाकर चंडीमल भी
बढ़ गए आगे। और अब श्रीलंका जो है वो धीरे 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 बिल्कुल एक ऐसी गहराई में जा रहा है जहां से संभलना और वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मैच को अब उन्हें लेना चाहिए और तजुर्बा हासिल करने के लिए। मुझे लगता नहीं कि अब वो चेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल 10 ओवर ही बचे हैं, 10 ओवर और 4 गेंदें ही बची हैं और 150 के करीब रन बहुत ही मुश्किल है। Yeah, it's a mountain to climb, as we were saying. Never easy chasing 200, particularly facing a side like India, where they've got really quality bowling unit. Bhuvaneshwar coming early on into the attack and making sure that they're disturbed. This opening combination of Sri Lankans and joint damage was being done by Bumrah and the rest of the folks in the party. So everyone coming into the act and making sure that Sri Lanka is nowhere near the ask of 200. जी, वो जो शुरुआती झटके थे जो भुवनेश्वर कुमार ने दिए, वो एक अर्थक्वेक जैसे झटके थे। इमारत हिल गई पूरी की पूरी, और उसके बाद में अब वो कोशिश करें कि कैसे भी सीमेंट करें पारी को, वो मुश्किल हो रहा है। और जो बाकी खिलाड़ी हैं, वो वेंकटेश और जडेजा, उन्होंने भी एक एक विकेट लेकर वो पूरा का पूरा काम पूरा कर दिया। 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 9.2 ओवर हुए हैं और अब श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल समय इसके आगे का। Yeah, I beg to actually, Nitish, disagree with you on in a way that they've got about 11 overs to go. Really, as a captain of the side, you really have to tell the boys to try their level best. Losing and winning is a different cause, obviously, but to try and give your everything and then see what led to the failures, assess them, and come back strong. And I'm sure this is something Sri Lanka should also be doing. आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और जैसे मैंने कहा कि जीत और हार दो नतीजे तो रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नतीजा किसी भी मैच का ये रहता है कि उसमें से आप क्या हासिल करके जा रहे हैं, क्या तजुर्बा है। और कोई भी एक क्लेवर कप्तान होगा, क्लेवर टीम मैनेजमेंट होगी, तो वो ऐसे किसी भी मौके को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाहेगी, उसमें कुछ ना कुछ लेकर जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि अगले 2 मैचों में श्रीलंका की जो टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आएगी। Absolutely, and if from here, if you get to say 150, 160, understand 200 may just be beyond the ask here. Meanwhile, smartly played, delicately played by Lanka, and getting a welcome boundary on his name. The ball just was offering some room, to which Lanka just used the pace of the ball, gliding it towards the third man. There was no fieldsman in there, and getting a welcome boundary to his name. जी, और श्रीलंका के कप्तान भी इस समय बिल्कुल बीच में हैं, दसुन शनाका, और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। जैसे आपने कहा कि अब कप्तान जब बीच में है और श्रीलंका इस समय लगभग सेटल हो चुके हैं, 18 गेंदों में 21 रन की पारी उन्होंने खेली है, तो ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है। वापसी के लिए कुछ ना कुछ इनके पास है, ऐसा नहीं कह सकते कि वापसी नहीं हो सकती, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हो नहीं सकता। और आखिरी गेंद 10वें ओवर की 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस बीच में कमेंटेटर्स में चेंज। और अर्जुन, स्वागत है आपका कमेंटेटर्स बूथ में। क्या प्रिडिक्ट करते हैं अब आप? ये प्रिडिक्शन मेरे पास छोड़कर गए थे, अब आपसे पूछते हैं कि क्या प्रिडिक्शन है। Well, 143 runs to win this match in the remaining 10 overs still left in the game, which is an asking rate of almost 15 runs an over, and that is self-explanatory, Nishit. So Lanka is batting on 22 of 19 deliveries. Shanaka, the captain, is batting on 1. And you have the left arm spinner who's making it difficult for the Sri Lankan batsman, bowling from round the wicket, Ravindra Jadeja. And this wicket is not allowing for stroke making because it's not allowing the ball to come onto the bat so easily. You have to go down the track and force the pace. बिल्कुल, बॉल कहीं से रुक कर आ रही है और पहली इनिंग्स में ही कहीं ना कहीं 10 या 12 ओवरों के बाद ये लगना शुरू हो गया था कि इस तरह के कुछ जो है टेंडेंसी जो पिच दिखा रही है, और वो दूसरी इनिंग्स में आकर बिल्कुल ज्यादा मुश्किल हो रहा है श्रीलंका के लिए। आयुष, मैं देख रहा हूं कि आप भी उत्सुक हो रहे हैं इस पारी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आइए आपको सब सौंपते हैं माइक। बिल्कुल नितेश, जिस तरह से युवा खिलाड़ी मैदान पे मौके की तलाश में रहते हैं, वैसे कमेंट्री बॉक्स में मैं भी प्रयास करता हूं कि जैसे ही मिले मौका जड़ू चौका। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारत बनाम श्रीलंका
और रविंद्र जडेजा झुकेगा नहीं, ये इनकी स्टाइल देखिए जड्डू की। और कमेंट्री बॉक्स में मैं अपने साथ स्वागत करूंगा अर्जुन का। स्वागत है अर्जुन। Welcome back, Ayush. It is Chahal who's bowling. His right arm leg spin, he tends to use the wrist quite a bit, and really the ball is not coming onto the bat. We saw an attempted pull shot there, but really going in front of the wicket. You have one slip in place for the right-handed batsman. You have the captain Rohit Sharma in that position, but really the bowler making a marked difference using that return crease very well is Ravindra Jadeja, who really has made it difficult for the batsman, picking up a crucial wicket as well. This time playing across the line towards the square leg boundary, cut off by the fielder there, and 2 runs in the process. So it's 59 for 4, 60 in fact for the loss of 4 wickets. We're into the 11th over with Shanaka batting on 3 and the non-striker batting on 23. एक तरफ रविंद्र जडेजा रफ्तार का कहर बरसा रहे हैं अपने स्पिन गेंदबाजों में, लगातार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंदबाजी करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे युजवेंद्र चहल जो लालच देते हैं, और इस बार फिर लालच में फंसे बल्लेबाज। एक और विकेट, भुवनेश्वर कुमार लपक लिया था वो कैच, और इसी के चलते एक और सफलता भारतीय गेंदबाजों को। युजवेंद्र चहल वो खिलाड़ी थे जिसने विकेट दिलाया, और विकेट बहुत बड़ा। कप्तान है श्रीलंका के शनका, महज 3 पे वापस जाएंगे और खुशी की लहर दौड़ेगी वहां भारतीय टीम के बीच में। देखेंगे मोस्ट विकेट्स युजवेंद्र चहल ने ले लिए हैं T20 फॉर्मेट में इंडिया के लिए। 67 विकेट्स उन्होंने लिए। जसप्रीत बुमराह 66 पर है, लेकिन जो एक्साइटमेंट वहां फील्ड पे देखने को मिली, अर्जुन आपको पता है ये स्टैट्स तो बदल भी सकते हैं इसी मैच में, क्योंकि मैच 1 विकेट का फासला है। जसप्रीत बुमराह भी मैच में, और अब जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आएंगे वो पार्ट टाइम बल्लेबाज रहेंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है विकेट्स लेने की। Dasun Shanaka, the captain, out for 3. A reverse sweep is what he attempted, and the captain doing very well, keeping a first slip and a gully in place so that a catch is easily picked up. So the tactic right now by Rohit Sharma is not only to save runs, to pick up wickets as well. 60 for 5, and the spinners making it count here. You're also seeing an awkward bounce, but coming on slowly to the bat. So Sri Lanka in grave trouble. Half the side is back in the pavilion, in the dugout. They have another 5 wickets still left. 9.1 overs in the game. The asking rate is only going up. Before this over it was almost 15. It should be 16, 17 by now. और वहां श्रीलंका की साइड तो ये सोच रही होगी कि महज 5 विकेट बचे हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि आधा ग्लास, वो जो कंसेप्ट हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है कि हाफ ए ग्लास इज एम्प्टी और हाफ इज फिल्ड, तो यहाँ श्रीलंका का जो नजरिया है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ऑब्वियसली वो जो एम्प्टी पार्ट है उसी को देख रहा है। 60 पे 5 श्रीलंका का स्कोर। अंतिम गेंद 11वें ओवर की, डिफेंड कर दिया। फील्डर जरूर मौजूद थे और मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा दूर गई नहीं कि बल्लेबाज उसका फायदा उठा सके। और अर्जुन बहुत कम देखने को मिलता है कि 11 ओवर खत्म हो रहा है, उसमें भी आपने स्लिप लगा रखी एक स्पिनर के लिए। वो 2 चीज का कारण है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस आपके गेंदबाज के ऊपर, दूसरी चीज कि जब ओपोनेंट के इतने सारे विकेट गिर चुके हैं कि जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए सेंटर पे मौजूद है वो रेगुलर बैट्समैन है नहीं। अगर आप श्रीलंका को छोड़ दीजिए तो करुणा रत्ने इतने ज्यादा बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते। गेंदबाजी में आज इन्होंने हाथ आजमाया था, वहां इनको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी थी। भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट चटका चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने भी 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा के हाथ एक सफलता आई और एक सफलता मिली चहल को। तो इस तरह से फॉल ऑफ विकेट्स रहा था हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका के लिए। अभी श्रीलंका जो 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मैच वही बना पाए। 3 खिलाड़ी अभी यहाँ पे आप नजर डालेंगे स्कोर कार्ड में तो 2 तो ऐसे हैं जो आउट हो चुके हैं, 10 रन भी नहीं बना पाए थे, और एक अभी बल्लेबाजी करने नए बल्लेबाज करुणा रत्ने जो आए। एक और अगली गेंद रविंद्र जडेजा की, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करके ओवर फटाफट खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद ऑफ साइड में धकेला, फील्डर हर्षल पटेल वहां मौजूद थे और डॉट के रूप में रहेगी वो गेंद। दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर पटकी हुई गेंद करे, इस बार फिर पॉइंट की दिशा में खेल दिया। कोई फील्डर है नहीं, डीप बैकवर्ड पॉइंट से जब तक खिलाड़ी आके वापस गेंद को लौटाते, समझो सैमसंग वो खिलाड़ी, तब तक 1 रन जरूर ले लिया। दोनों ही बल्लेबाजों में स्ट्राइक रोटेशन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अर्जुन एक और पॉइंट है, यहाँ श्रीलंका की साइड एक इंप्रूवमेंट की तौर पे खुद को ले सकती है। अगर आप इस मैच में जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट पार्टनरशिप्स कैसे बनानी है ये आप सीख सकते हैं। इतने टॉप क्लास बॉलर्स की गेंद को कैसे खेलना है, किन गेंदों पे अटैक करना है, किन गेंदों पे डिफेंस करना है, ये भी एक सीखने लायक चीज होगी इन युवा खिलाड़ियों के लिए। Well, the remaining 2 T20s in this series is going to be played at Dharamsala in Himachal Pradesh, but really they need to make it count in this match.
This time Karuna Ratne playing it down the onside just to the square leg fieldsman and picking up a single in the process. 62 for 5 into the 12th over right now. 3 deliveries have been bowled, and really it's Asalanka, the left-handed batsman, who's making a marked difference in this innings. He's scored 23 so far, and he's been the pick of the batsman. Jadeja once again using the pace, bowling wicket to wicket. He's bowling round the wicket as a left-arm spinner, but more importantly, he's using the seam very well, and that is what is making the ball skid onto the bat. Right now, Asalanka trying to force the pace, playing a cross shot, and really picking up a single. Is it a run out? They've appealed for it. The square leg umpire has called for the third umpire to rule on it. Let's see if Sri Lanka have made another mistake while running between wickets. और ये कंफ्यूजन तो जायज सी बात थी, स्वीप करने का प्रयास था, गेंदबाज को तो आइडिया था लेकिन बल्लेबाज को कोई आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि गेंद कहां पर गई है। और इसी बीच मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बल्लेबाज को दिया जाए, शायद वो इन हो, क्योंकि थ्रो बड़ा सटीक था, डायरेक्ट सीधे स्टंप्स पे लगी थी, विकेट कीपर का कोई उसमें भूमिका नहीं थी, कोई रोल नहीं था। लेकिन क्या समय रहते मुझे जो दृश्य नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है अनिल चौधरी को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा खेल जो क्रिकेट का है। लगता ऐसा है कि जो क्रीज है उसको पार कर चुका है बल्ला, लेकिन अंतिम डिसीजन जो है वो अनिल चौधरी का वही माना जाएगा। मानिए जो लाइट्स ऑन हुई है, बहुत ज्यादा सटीकता के साथ सुनाना होगा ये निर्णय। स्पेशली अगर आप बात करें श्रीलंका की साइड की, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा यदि एक और विकेट चला जाता है। तो बड़ी मुश्किल से तो गेंदों से बच पा रहे थे, और अगर आपको रनआउट के चांसेस ऐसे गंवाने को मिल रहे हैं तो ये तो देखिए सर मुंडवाते ही आपके सर पे ओले पड़ने लग गए, वैसी ही कुछ बात हुई है। Well, Ayush, the call was by the non-striker because the ball was hit on the onside behind the wicket towards the square, and the bat is on the popping crease, which is why the TV umpire is struggling a little bit. The benefit of the doubt, you're right, does go to the batsman, but with this technology and the way the wicket lights up, it's easier to contrast whether the bat is cross the popping crease or not, and the popping crease is of some width as well. It's whitewashed on the crease parallel to the bowling crease, and we've been talking about the return crease as well, the area within which the bowler uses the foot marks to deliver the ball. But at this stage, if Sri Lanka lose a 6th wicket, really it's all down to pressure, and it's a wrong call by the non-striker at this stage. But rotating the strike is another tactic. It's required if you want to pick up boundaries later. The asking rate has gone up. What do you make of this match? And that's always a big ask, a big question to be answered by the players. Do they have the maturity to continue in the right spirit or not? और समय बहुत ले रहे हैं टीवी अंपायर, देखते हैं निर्णय क्या होगा। नॉट आउट का निर्णय जैसे हमने कहा कि बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन आमतौर पे जितना मैंने क्रिकेट देखा है अर्जुन, जितना फॉलो किया है, आमतौर पे वो जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है वो बल्लेबाज को मिलता है। आप जो बात कर रहे थे कि क्रीज के ऊपर उनका बल्ला था, बिल्कुल सही बात थी, विड्थ भी क्रीज की नापी जाती है, लेकिन जब भी अगर थोड़ा सा भी एडवांटेज जो हो बल्लेबाजी के टाइम पे स्पेशली, तो वो कहते हैं ना, गेंदबाज तो हमेशा शिकायत भी करते हैं कि ये तो बल्लेबाजों का ही खेल है, और जब T20 फॉर्मेट में ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है बतौर गेंदबाज। लेकिन रविंद्र जडेजा एक अच्छे गेंदबाज है, 137 और रनों की दरकार, 49 गेंदे बाकी। करुणा रत्ने बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 का स्कोर है, 2 गेंदों का सामना किया है। श्रीलंका 25 पे 24 गेंदों का सामना करने के बाद 12वें ओवर की अंतिम गेंद बाकी। रविंद्र जडेजा एक स्लिप पोजीशन में, एक और गुड लेंथ डिलीवरी, डिफेंड करा रविंद्र जडेजा, खुद गेंद को रोकेंगे और डॉट के साथ होगा ओवर समाप्त। 12 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 63, 5 विकेट के नुकसान पे। What we see, Jadeja is not allowing any room for the pull shot. Karuna Ratne going on the back foot, attempting to hit it across the line towards mid-wicket, but just managing to hit it towards mid-off, only the short mid-off area. And that is what makes Jadeja so difficult to get away for runs. And he's a key bowler as far as Rohit Sharma is concerned in this bowling lineup, because he, as you said, bowls the overs very quickly, but he does not ever waver off line. The length may change, but the line does not. It's always wicket to wicket, which makes him so potent, especially on home wickets here at Lucknow, where the match is being played, the first T20. 63 for 5, Sri Lanka. Asalanka batting on 25 of 24 deliveries, and Huda is now bowling his first over, bowling from round the wicket, right arm spinner. दीपक हुड्डा 26 वर्षीय खिलाड़ी, लंबी कदकाठी के हैं, टप्पा खाने के बाद गेंद इनकी उछाल अच्छा लेती है। 13वें ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, एक बार फिर गुडलैंड डिलीवरी थी, स्विंग ज्यादा मिली नहीं और उसको कट शॉट के रूप में खेल दिया।
बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद है और एक सिंगल से काम चलाना पड़ेगा। दीपक हुड्डा के यदि आप T20 करियर्स की बात करें तो नॉन इंटरनेशनल की बात कर लीजिए तो वहां इस खिलाड़ी ने लगभग 140 से ऊपर मैचेस खेल रखे हैं और आज इनका T20 डेब्यू जो है भारतीय टीम के लिए हुआ है। तो डेब्यू मैच T20 का पिछले कुछ मुकाबलों में वनडे सीरीज में हमने देखा था अच्छा परफॉर्म किया, विकेट्स भी चटकाए थे, बल्ले से इनके कुछ रन्स भी आए थे और पहले ये हरियाणा के लिए खेला करते थे। उसके बाद अब इन्होंने रणजी में राजस्थान को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल राजस्थान की टीम से 3 खिलाड़ी जितना मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। भुवनेश्वर कुमार, आप बात कर लीजिए दीपक चाहर की, वो रणजी में राजस्थान के लिए खेलते हैं। दीपक हुड्डा ये वो खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर रवि बिश्नोई, वो जोधपुर के पास लूणी का एक गांव है, वहां से वो खिलाड़ी आता है, युवा खिलाड़ी, और अपनी छाप छोड़ रहा है। तो 2000 से ज्यादा रन दीपक हुड्डा के बल्ले से आए हैं। विकेट्स की बात करें तो महज 17 इस खिलाड़ी ने विकेट लिए हैं और चौथी गेंद इस ओवर की लेके आएंगे इस बार। फिर डॉट डिलीवरी जाने के चांसेस तो थे लेकिन फील्डर जो है वो 30 यार्ड के घेरे में थे नहीं, तो लॉन्ग ऑन की तरफ जब तक गेंद जाती एक और रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। Well, Ayush, from round the wicket, he's now moved on to over the wicket and he's trying to use his height, but he tends to give a lot of air to the ball. And right now, the previous delivery, he bowled it short. That allowed the batsman to come on the back foot and play it in front of the wicket on the onside, which is why they scored a run. But if he can add some more variations to his delivery and use his height the way Jadeja uses the angle of his action, he can be a very potent bowler as well. Sri Lanka 67 for 5 in the 13th over. अर्जुन, लेकिन उसके बाद भी आप अगर बात करेंगे ना श्रीलंकाई बल्लेबाजों की, तो वो बहुत ज्यादा बुरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको लूजनर गेंद मिल रही है, एक ऐसा बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए आया है जो पार्ट टाइम स्पिनर की भूमिका प्ले करता है, उसे भी जब आप रन स्कोर नहीं कर पा रहे, जब आप 200 का टोटल चेस कर रहे हैं, ट्रैक इतना बुरा नहीं है बल्लेबाजी के लिए, भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी अच्छे से करके दिखाई है। वहीं इस ओवर की बात करें, अंतिम गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी बहुत थी और सीधे ईशान किशन के पास गई। स्वीप करने का प्रयास जरूर था, स्टंपिंग भी की ईशान किशन ने, लेकिन जो पांव था बल्लेबाज का वो क्रीज में था। श्रीलंका बल्लेबाज 26 पे अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बात कर रहे थे ना दीपक हुड्डा की, तो उनकी जो लूजनर्स है उनको कन्वर्ट करना चाहिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को, क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर को अगर आप नहीं खेल सकते तो तेज तर्रार गेंदे फेंकने वाले सटीक लाइन लेंथ वाले बुमराह, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, इनका सामना आप कैसे करेंगे। अगले आने वाले बल्लेबाजों की बात कर ले तो चमीरा बल्लेबाजी आमतौर पर करते नहीं है। लंका प्रीमियर लीग में मैंने देखा है एक आधे बड़े शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन रेगुलर बैट्समैन के तौर पर आप उनको नहीं देखेंगे। पार्टनरशिप्स अगर आप देखते तो सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप हुई है वो लियांगे और श्रीलंका के बीच थी, वो भी महज 21 रन की पार्टनरशिप है। अर्जुन, Well, just coming back to Huda, you know, he needs to develop the more repertoire to his spin bowling, and he has the same action with the same flighted delivery. What he was doing was trying to use the crease more, go wide off the crease, round the wicket, and that is why we saw that variation there. So I'm sure the captain would have something to say. Jadeja bowling from round the wicket to the right-hander Karunaratne. A single call by Asalanka, but sent back by Karunaratne. They don't want another run out and a wicket falling. Sri Lanka 67 for 5. Jadeja into his fourth over. Very economical, 1 for 19 so far. This time giving room to the batsman, and he picks up a single. Will it be converted into two? No. Playing it off the back foot on the offside towards cover. But again, just punching it and not enough force to pick up more than a single there. 68 for 5 into the 14th over now. 14वां ओवर शुरू हो चुका है, 2 गेंदें डाली जा चुकी है, तीसरी गेंद इस ओवर की, और रविंद्र जडेजा ये जिस रफ्तार से ओवर खत्म करते हैं ना, उस रफ्तार से मैचेस खत्म करने की कोशिश भी कर रही है भारतीय साइड। धकेल दिया है, 2 रन की मांग, 2 रन मिल भी जाएंगे तेज तर्रार रफ्तार के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों का थोड़ा अच्छा लगा। एक अर्ली कॉल थी, अर्ली कॉल आपके लिए हमेशा फायदेमंद होती है जब आपको पता है कि आपको कब दौड़ना है और दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होती है तो रनआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। दिखा कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है, फील्डर के पास से गेंद गई है तो ले सकते हैं। इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है गेंद को, कोई फील्डर वहां पर मौजूद है या नहीं, डाइव जरूर लगाएंगे, शायद संजू सैमसन वहां खिलाड़ी थे लेकिन चूक होगी उनसे। चौका मिल जाएगा यहां श्रीलंकाई बल्लेबाज को, 5वां चौका है ये पूरी इनिंग का, और ओवर देखे तो 14वां चल रहा है। अर्जुन, बहुत ज्यादा पीछे अगर आप स्ट्राइक रेट्स की बात कर लीजिए, बड़ी हिट्स की बात कर लीजिए, लेकिन यहां ये जो सोच थी बहुत अच्छी थी। जानते थे कि आपके ऑन साइड में फील्डर्स लगा रखे हैं, स्वीप करने का प्रयास। संजू सैमसन आमतौर पे बहुत ज्यादा सेफ फील्डर माने जाते हैं, उनको भी हचका के गेंद एकदम
बाउंड्री लाइन के पार चली गई। श्रीलंका का इंडिविजुअल स्कोर 32 हो चुका है। ओवर की 5वीं गेंद इस बार डाउन द लेग साइड थी, उसको हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। महज एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। Asalanka, the key batsman so far, batting on 33, picking up another single there on the onside. But really, the reverse sweep, he managed to keep it along the ground because he was able to plonk his left foot forward. The pad is very important, getting to the line of the ball and picking up a boundary. 75 for 5. Jadeja just again forcing the batsman to play on the front foot there, picking up a single there. Karunaratne, he's batting on 6, score moves on to 76 for 5, and the asking rate is 36 deliveries, which means 6 overs, 124 runs, 20 runs an over. Is that possible? It's been done before, but can they do it? That's the key question. अर्जुन, अगर आप वास्तविकता की बात करते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकताओं का खेल यहां से नजर आ रहा है, जब तक कोई खिलाड़ी एक्सेप्शनल इनिंग ना खेल दे श्रीलंका के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही छोर से रन नहीं बनाने, दूसरे छोर से आपको विकेट भी बचाने। तो श्रीलंका यदि रन बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या वहां दूसरे खिलाड़ी पूरे के पूरे ओवर्स खड़े रह सकते हैं? क्योंकि अगर आप इस स्कोर को ओवर्स में ना देखे गेंदों में देखेंगे तो सिर्फ 36 गेंदें बची और 124 रन बनाने, तो बहुत ही मुश्किल दरकार मुझे नजर आ रही है। टी20 में जहां तक मुझे एक पुराना मुकाबला याद आ रहा है, शायद 2011 या 12 के आसपास पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 100 रन लगाए थे, लेकिन वो आमतौर पर होता नहीं है। दीपक हुड्डा ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आई, डिफेंसिव शॉट खेला, सिर्फ ड्राइव करा गेंदबाज की ओर और महज डॉट के साथ ही संतुष्ट रहना होगा बल्लेबाज को। 76 रन श्रीलंका का स्कोर, 5 विकेट का नुकसान। करुणारत्ने 6 के स्कोर पे, श्रीलंका 33। 15वें ओवर की दूसरी गेंद, दीपक हुड्डा डाउन द ट्रैक जाके सीधे खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। लेकिन क्या देरी कर दी जनाब आपने आते आते, क्योंकि इन शॉट्स की दरकार थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत पहले थी। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को कहीं ना कहीं वो उम्मीदें बांध के बैठे हैं कि हम गेंद में अभी भी बने हुए हैं, इतना जल्दी गेम से बाहर नहीं होंगे। 87 मीटर का छक्का, आमतौर पे दीपक हुड्डा ऐसे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, so he's getting his own treatment, Arjun. Well, getting to the pitch of the ball, converting it into a half volley and then lofting it for a 6 over long on. So Karunaratne batting on 12 of 10 deliveries, and Deepak Huda trying to force it, trying to bring more speed through the air, and that was his undoing. But Sri Lanka now taking the chances into the 15th over, 82 for 5. The target is 200 to win this match. And this time bowling at a slower pace, and Karunaratne just waiting for that, playing it down towards the square leg fielder on the onside behind the wicket, and a single against his name as well. So like you said earlier, Ayush, that they're playing to finish this game at least in an honorable manner, not being bowled out prematurely, because like I said at the start of the innings, that how Sri Lanka approach the opening bowlers, that would be key to the run chase, and they were not successful. In fact, the first wicket fell on the first delivery. This time Asalanka just playing it over the infield, finding that gap on the offside over that deep extra cover area and picking up a boundary. So the runs are coming thick and fast now, but perhaps a little too late for the run chase and being able to overhaul that target of 199. मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मजाकिया तौर पे हम ये बात कहेंगे कि श्रीलंका सोच रहे होंगे कि दीपक हुड्डा को गेंदबाजी दी है ताकि हम कुछ प्रैक्टिस कर सकें, चौके छक्के किस तरह से लगाने हैं, क्या कुछ इन पिचेस की भापचीत करनी है, वो सब करेंगे। 2 छक्के अब तक लग चुके हैं, 6 चौके आ चुके हैं। दीपक हुड्डा इस बार फिर गए हैं राउंड द स्टंप्स, और प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, हैमर करने की कोशिश थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे। अंतिम गेंद है ये 15वें ओवर की। दीपक हुड्डा थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, बाकी जितने भी गेंदबाजों को आप देख लीजिए, स्पेशली भारतीय गेंदबाजों के इतने ज्यादा रन्स उन्होंने दिए नहीं, लेकिन दीपक हुड्डा जब से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं वहां भरपूर शौक के साथ रन बना रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि ये जो रन है मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि यहां से ये टोटल इजीली चेजेबल होगा। एक सिंगल खेला, डाउन द लेग साइड गेंद थी, उसको गाइड कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ, और 1 रन से कामयाब संतुष्ट रहने की कोशिश करेगी यहाँ श्रीलंका की स्कोर टीम की बात करें तो स्कोर हो चुका है 90 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 15 ओवर की समाप्ति, करुणारत्ने 15 पे, श्रीलंका 38। 110 runs now required of the remaining 5 overs before we hand over the commentary to our other pair, which is Hemant Madan in English and Nitish in Hindi. It is a tough ask for any team. 110 runs of the remaining 5 overs. India
should see this match as a wrap-up at this stage. Sri Lanka clearly struggling, but they've been scoring runs in the 15th over as well. I'm sure Madan will take our listeners through as Sri Lanka attempt this run chase. Absolutely, it is a tough task, but we can't say that when the going gets tough, the tough one gets going. लेकिन हालत वाकई काफ़ी नाजुक है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता. इस समय बहुत कुछ सीखने को है श्रीलंका की टीम के पास. युवा टीम है, युवा खिलाड़ी हैं, और आई एम श्योर कि इस मैच के बाद बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे. खाली हाथ तो कोई भी टीम कभी नहीं लौटती है किसी भी मैच से. Yes, there are always lessons. You may get beaten, but if you pick up the lessons, it can definitely help and improve the results in future. Meanwhile, Venkatesh coming back for his second over and begins with a dot as he keeps it just around that off-stump mark, and the batsman Lanka returning the ball back to the bowler on his follow-through. Venkatesh has been amongst the pick of the wickets. He's picked up a wicket, conceding just 7 runs. So very miser, really. और बार बार हम ये कह रहे हैं कि युवा टीम श्रीलंका की है, तो भारत में भी युवा खिलाड़ियों की कमी नहीं है. बिल्कुल फ्रेश चेहरे पिछली ही सीरीज में कुछ इंट्रोड्यूस हुए और वो आज इस मैचेस में खेल रहे हैं. तो उस हिसाब से भारत और श्रीलंका दोनों की टीमों के लिए बहुत कुछ सीखने को. और इस बीच में एक मौका, इतना आसान कैच नहीं था, आगे थी बॉल, आगे गिर रही थी, बुमराह ने पूरा दम लगा दिया इसको कैच करने के लिए, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया. इसको 50-50 हाफ चांस कह सकते हैं. It indeed was a half chance, short of length, and Lanka was trying to play it fine towards the fine leg, and Bumrah seeing the ball on the full actually, so it was a full chance, went begging. It was a difficult one, but should have been taken considering Bumrah is really a live wire on the field. जी बिल्कुल, पैरों की थोड़ी सी ग्रिप, जैसे उसकी बात होती है तो ग्रिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतनी तेजी से अपने आप को मूवमेंट नहीं कर सके, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे और जब वापस पलटे तब तक देर हो चुकी थी. और लेकिन इस बीच में एक 6 रन के लिए करुणारत्ने ने 6 रन के लिए बॉल को उठा दिया है, वेंकटेश की बॉल को, और कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं खिलाड़ी. ये बहुत अच्छी है. आखिरी दम तक भी अगर आप लगे रहें, जूझते रहें, 5 विकेटें आपके पास हैं और इस समय यू हैव गॉट नथिंग टू लूज. बिल्कुल पैरों पर बॉल दे मारी. जब देखा कि खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पैरों पर दे मारी, लेकिन फिर भी इतना उनके पास समय था, रिफ्लेक्सेस काफी स्ट्रांग थे कि बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए. Yes, nothing really wrong with the delivery, firing it on the pads of Karunaratne, who was dancing down the wicket, and in the end it was just wrist and timing, whipping the ball into the fence for a 6. Getting the outside edge, soft dismissal, good comeback by Venkatesh. Ishan Kishan takes an easy catch, seeing the back of Karunaratne. लेकिन बिल्कुल सही, जब पिछली बॉल में करुणारत्ने जगह बना रहे थे आगे आकर बॉल तक पहुंचने के लिए, तो बॉल उनकी बॉडी पर दे मारी. लेकिन इस बार जब वो आगे आ रहे हैं तो बॉल को दूर फेंका. लगभग ये वाइड बॉल थी और एक फेंट एज लग गया. अगर ज्यादा दूर निकल जाता तो शायद ये भी बाउंड्री लाइन हो जाती. लेकिन मेरे को लगता है कि बैट्समैन ने बिल्कुल जस्टिफाई किया, उनको खेलना ही था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था. और अच्छी पारी खेलकर 14 गेंदों में 21 रन, क्योंकि उनके पास बहुत ही मुश्किल आगे स्ट्राइक रेट था, आगे ले जाने का, मैच को जीतने का कोशिश उन्होंने बराबर की. लेकिन इस समय बात वही है कि आप कोशिश करेंगे रन लेने की और बैट्समैन जो बॉलर हैं वो पूरी तरह से आपको छकाएंगे. और इस लालच में, जो इस गेंद को कि हम किसी भी तरीके से लगा दें, एक वाइड बॉल के ऊपर भी अपनी विकेट गंवाकर पेविलियन में जाते हुए. Yes, desperate times call for desperate measures, and Sri Lanka, they really need runs thick and fast, and in order to simulate that, in order to accelerate the run rate, trying to do something fancy, getting the outside edge into Ishan Kishan's gloves, seeing the back of Karunaratne. So the task is getting nearly impossible, if not impossible. It would be fair to say it's too late for Sri Lanka really to bounce back in the game. Well, it is impossible for me to say it if it is not impossible, because it is definitely impossible now for the tail-enders. तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. I was just actually discounting that you can't really predict in cricket till the last ball is bowled, so just giving a bit of honor to that. Well, sometimes you can take the chance of doing predictions and coming through them. Meanwhile, Venkatesh... So I can take that chance. Absolutely, spot on there. So meanwhile, Venkatesh just drags in the back of the length one more time, and Chamira, who is the new man,
just hoiking it on the offside to get a single and open his account. तो एक किस्म से हालांकि यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं टी20 क्रिकेट में, आखिरी विकेट तक भी खिलाड़ी जो है वो बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलर्स भी। ऑलमोस्ट लगता है कि विकेट कीपर को छोड़कर कई बार सारी की सारी टीम ही कोई ना कोई ओवर करवा देती है। तो यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं कि श्रीलंका की अब जो टेल है वो बिल्कुल सामने आ गई है। उनकी ओपनिंग बॉलर जो हैं वो इस समय अब बैट्समैन का दायित्व निभाने के लिए आ चुके हैं। 24 बॉलों में 102 रन चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि मैं इस वक्त वो प्रेडिक्शन करने का एक रिस्क ले सकता हूं और ये कह सकता हूं कि भाई मैं भविष्य को देख सकता हूं। Indeed, 98 for 6 after 16 overs, 24 more balls to go officially, and 102 runs to get. Far from the reach as far as Sri Lanka is concerned, but Lanka still batting and battling hard for 39 of just 36 deliveries. भारत की इनिंग्स को जो बैटिंग कर रहे थे उसको देखकर ऐसा लगता था कि शायद पिच में कुछ नहीं है, लेकिन एक 200 रन का टारगेट देने के बाद भी जो बॉलर हैं उन्हें मेहनत तो करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना मेहनत किए हुए, बिना सूझबूझ के बॉलिंग किए हुए मैच को जीता जा सकता है, चाहे कि वो टारगेट 200 रनों का भी हो। और उस हिसाब से भारतीय गेंदबाजों ने वेरिएशन दी है बहुत ज़्यादा। इस बीच में एक नया ओवर शुरू किया और पहली ही गेंद वाइड बॉल है तो 1 रन खाते में जाता हुआ। डिसिप्लिन की जहां बात है, दोनों टीमों के बॉलर्स ने अच्छे डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है, बहुत मिनिमम एक्स्ट्रा रन दिए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी स्टुअर्डशिप जो रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस मुंबई इंडियंस के लिए भी वो एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है भारत का वो भारी पड़ गया। और तारीफ करनी पड़ेगी जहां एक तरफ बैट्समैन की, वहां दूसरी तरफ बॉलर्स की भी। उन्होंने बिल्कुल पहली गेंद से ही बिल्कुल भी मौका नहीं दिया श्रीलंका को इस बड़े टारगेट को चेज करने का। Yes, indeed, they've put a tight leash on Sri Lanka, and Deepak Hooda, who's a debutant, is bringing his third over. 2 deliveries already bowled and has been quite miserly. Gentle delivery and then trying to go away from the batsman. Lanka sweeping it towards the deep mid-wicket region and quickly returns back for a couple of runs. So good running. And he is the only positive. 41 of 37 deliveries from the Sri Lankan innings, and he's shown the grit and the fighting spirit. और श्रीलंका भारत के विरुद्ध इससे पहले भी 40 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। 44 रन उन्होंने बनाए थे इससे पहले, जो एकमात्र मैच भारत के साथ उन्होंने खेला था। तो अपने एक अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें और अपने एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो उसको छूने के बिल्कुल करीब आ गए हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जीत के ही होती है। पर्सनल माइलस्टोन्स प्लेयर के पर्सनल होते हैं, लेकिन जीत टीम की होती है और ये एक टीम का खेल है। Absolutely, you only win if your team wins, and you're as good as your leader is as good as a team. So Sri Lanka has a lot of mathematics to do. The aftermaths need to be done. Meanwhile, Hooda delivers another dot ball spinning into the batsman, classic off spinner, and bamboozling the tail-enders. Chamira in particular, relatively new to the wicket. And once again, gentle off spinners that's swept away towards the fine leg for a single. 17 overs gone. It's 104 for 6 with a mountain to climb. 32 now, the required run rate. Near impossible really. No fireworks in sight. कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी वो उतना विल भी बचा है, लेकिन सही बात यह है कि इस समय अगर वो इन 3 ओवरों का उपयोग करें रन बनाने के लिए भी, और देखिए कहीं ना कहीं जब आप हार जो है वो दिमागी तौर पर अगर आप मान लेते हैं तो हार होना निश्चित है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ जीतने के लिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले जाने के लिए खेल रहा हूं, तो ये बहुत बढ़िया मौका है। ये 3 ओवरों में भी आप बहुत मज़ेदार एक रन चेज कर सकते हैं। जो दर्शक, थोड़े बहुत दर्शक ग्राउंड में बैठे हुए दिख रहे हैं, शायद कहीं लो किया गया है या क्या है, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि बिल्कुल भी वन साइडेड मैच ना हो। लेकिन इस समय वेंकटेश अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं।
अब देखते हैं कि वो क्या करिश्मा करते हैं। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 विकेट्स ले चुके हैं 15 रन देकर, और पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप डैब कर दिया बिल्कुल, और 1 रन चुरा लिया चमेरा ने, और असलंका को बल्लेबाजी के लिए आगे ले आए। और जरूरी भी है क्योंकि इस समय वो ही एक ऐसा है जो कुछ थोड़ी बहुत श्रीलंका की नैया को खेवनहार हो सकते हैं। Yes, that is right. Asalanka, he is the only positive from this innings. Can he produce some fireworks to give some kind of impetus to this dying innings of Sri Lanka? Rohit Sharma, top leadership by him today as well, marching his troops. Meanwhile, over pitch delivery, Asalanka gives it the treatment. Beautiful copybook cover drive, wide of the man at long off, seeing another boundary for him. Now just 4 short of a well compiled 50. जी, अगर रनों की बात करें तो 2 अर्धशतक भारतीय इनिंग्स में लगे, और अब 1 अर्धशतक की तरफ श्रीलंका के खिलाड़ी भी बढ़ रहे हैं। अपने लिए उनका बहुत पॉजिटिव्स हैं, और अगले मैचों में टीम श्रीलंका इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती है श्रीलंका का। Short delivery, and this time it's glided to front of square for a single. Really, Indian spinners have given nothing away. Although we understand this purchase from this wicket, it's offering a lot of spin, but as you said, you still have to do a lot of homework to get it right. जी हाँ, आज जो रणनीति है जब बोर्ड के ऊपर तैयार की जाती है, और उसमें भी बहुत कुछ एक एक खिलाड़ी की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखा, और इस बीच में ये गेंद को उछाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए चमेरा ने। तो चमीरा भी अब इस गेम में अपने आप को एक प्लेयर की तरह स्थापित कर रहे हैं कि मैं भी कुछ करूंगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स करके जाएंगे। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमेंटेटर्स की बात सुन ली जाती है। Yeah, absolutely. Although we are far from the action in the center, but well picked up by Chamira, heaving it on the onside, and well acknowledged by his partner at the non-striker end. So Chamira getting a lot of piece of bat on that occasion must have given him some degree of confidence. और इस समय 6.57 की औसत के साथ श्रीलंका की टीम रन बना रही है, और 36 रन की औसत बरकरार है। तो 6 बॉलों में 36 रन तो बन जाते हैं, तो औसत तो अचीवेबल हो सकती है अगर इसके बाद सभी की सभी बॉलें जो हैं वो बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दें हेलीकॉप्टर में बिठाकर। And not just boundary line, you have to make sure it flies over the... मैंने कहा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कीजिए। Yeah, you don't use a car to get the ball. Absolutely true. भारत की टीम के लिए ये मैच बेहद ही रोमांचक मैच उनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टेस्टिंग लाइन में प्लेयर थे उन सबको टेस्ट पे बिठाया गया, और इस बीच में 4 रन और हो गए तो बाउंड्री लाइन के पार जा रही है, लेकिन 4 रन अब सफिशिएंट नहीं होंगे, काफी नहीं होंगे, क्योंकि 6 रन चाहिए हर बॉल के ऊपर। लेकिन श्रीलंका जाते जाते एक थोड़ा सा स्पार्क जरूर दिखा रही है। तो जो टेस्टिंग लाइन में जिन जिन प्लेयर्स को टेस्ट किया गया, जिन जिन को पेपर दिए गए, अगर ये परीक्षा की बात है तो मुझे लगता है कि पूरे नंबरों के साथ उत्तीर्ण किए भारत के हर खिलाड़ी ने। कहीं पर भी उसने लेट डाउन नहीं किया अपने गार्ड को, जो रोल दिया गया है उस रोल को पूरा का पूरा किया है। ड्राइंग बोर्ड पे जो बैठकर स्ट्रेटेजी बनाई गई थी उस स्ट्रेटेजी को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया गया है। और इस समय जो विंग्स में बैठे हुए हैं भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़, वो बहुत प्लीज होंगे कि ही इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजियन। वो सोच रहे होंगे कि हाँ अब मैंने ये ड्रॉ किया है और आगे के लिए क्या सोचना है। इस बीच में एक और चौका, तो सब बाउंड्रीज तो लग रही हैं बॉस। Yeah, just trying to fuel some kind of firepower in this innings, but I'm afraid won't be good enough. But nevertheless, 21 runs conceding this over by Venkatesh, the most expensive over of the innings. The outside edge of the bat going running past the fieldsman at third man, seeing another boundary. So Asalanka 3 short of 50, and Chamira also getting into the act.
18 of just 9 deliveries. और मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों की पारियों का ये सबसे महंगा ओवर है इस पूरे मैच का। 21 रन एक ओवर में दे दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने रन एक ओवर में स्कोर करने के बाद भी और बाकी के 2 ओवरों में भी अगर इतने रन बना लें तब भी श्रीलंका उस लाइन को पार नहीं कर पाएगा जिस लाइन को पार करके वो विजय को चूम सकते हैं। 12 बॉलें यानी 2 ओवर बचे हैं और 75 रन बनाने हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जो खेमा है, भारतीय टीम है और जो प्लेयर हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक मेहनत जो उन्होंने की है उसका अब नतीजा उनके बिल्कुल सामने है। अब उनसे ये जीत को कोई छीन नहीं सकता। इस बीच में बुमराह अपने अगले ओवर की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद को काफ़ी बाहर थी गेंद, इतनी दिशा सही नहीं थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और 1 रन ले लिया श्रीलंका ने। अब चमेरा सामना करेंगे भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर का, जो इस पारी का, श्रीलंका की पारी का पेनल्टीमेट ओवर है। उसके बाद 1 ओवर और भारतीय टीम निश्चित ही इस मुकाबले में अपनी रैंकिंग को, क्योंकि उनकी रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ज़्यादा रैंकिंग श्रीलंका से बहुत ऊपर की रैंकिंग है और विश्व नंबर 1 की टीम है और वैसा ही चैंपियन की तरह हमारी टीम ने खेला है। अगली गेंद को उठा दिया है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट अच्छी और 1 ही रन ले पाए चमेरा। उनका कुल अपना निजी स्कोर 19 और श्रीलंका का कुल योग 127 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवरों पर। और इस समय जो कुछ इंटरेस्ट श्रीलंका की टीम के लिए यहां पर हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो वो है श्रीलंका का अर्धशतक देखना। 2 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से और यकीनन काफ़ी खुश होंगे, लेकिन वो चेरी ऑन द केक नहीं है उनकी इनिंग्स, क्योंकि वो तभी होता अगर वो इतने रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि वो हिम्मत के साथ डटे रहे तो बाकी खिलाड़ियों को, टीम के बाकी खिलाड़ियों का हौसला ज़रूर बुलंद हो सकता है कि आने वाले मैचों में अगर वो भी कोशिश करें, खड़े हों तो खेल पाएं। Absolutely right, spot on there. And 127 for 6. I was actually listening to you very carefully, and each word you said made tremendous sense. In the sense, it's just about fighting it out and showing the best of your abilities. Meanwhile, Bumrah is brought, and Sri charges back quickly for a couple of runs. Has that taken him to his 50, and a well-compiled 50 brought back for Sri Lanka. 43 deliveries and really well-compiled, well-grafted innings from him. He'd be very pleased, and I'm sure it's going to help him for the remaining 2 games in this series. The throw was fired from the deep, and Bumrah unable to collect it cleanly and dislodge the bails. In walks Bumrah again for the 5th delivery, and this one clubbed on the onside by Sri Lanka. Just a single, no fireworks still in this over. Sri Lanka just managed to get a single. So that's the quality of Bumrah, really keeping it tight, cramping the batsman for room, giving nothing away, blocking and making sure there's no room on offer to free the arms. So boom Bumrah, और अपने 4 ओवर करवा सकते थे, लेकिन आज 3 ही ओवर से उनको संतुष्ट होना पड़ेगा और आखिरी गेंद में भी वो विकेट नहीं चटका पाए। तो 3 ओवरों में 19 रन कुल दिए बुमराह ने और अपना रोल ज़रूर अच्छा, क्योंकि जो प्रेशर डालना होता है दूसरे तरफ से, जब ओपनिंग बॉलर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से विकेट अगर ले जाएं तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन अगर एक तरफ से विकेट लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से उतना ही प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो आप एक किस्म से सहयोग दे रहे हैं। जैसे हर कोई खिलाड़ी जो है बॉल को गोल पोस्ट में नहीं ले जा सकता, लेकिन जो पासिस दे रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप हॉकी में अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो ये पास देने के बराबर है और गोल इस बार भुवनेश्वर कुमार ने कर दिए और पासिस बुमराह देते रहे। Yes, it reminds me of a Indian pace duo story of Venkatesh Prasad and Javagal Srinath. Very often in this partnership, reminds me of 90s. Venkatesh would keep it really tight, would give nothing away, and Srinath, his lethal pace, would be instrumental in knocking the stumps and getting the wickets for India.
बहुत ज़बरदस्त इतिहास में आप लेकर गए हैं और बहुत देर के बाद इस तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास फास्ट बॉलिंग में आए हैं। जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, दे यूज टू हंट इन पेयर्स। और सही बात है कि एक तरफ से वेंकटेश प्रसाद जहां पर बिल्कुल टाइट लाइन और लेंथ के साथ करते थे, बहुत माइजरली करते थे, वहां जवागल श्रीनाथ बैट्समैन की आंखों से काजल चुरा के ले जाते थे। Yes, right. He was actually it was the era of the start of pace in India, and that's where Indian pacers were getting recognised and were rewarded for pace. And really, a legend in himself, Javagal Srinath, opening the gates for the likes of Zahir Khan, and then Indian factory produced a lot of pacemen post that. India 9 consecutive wins really from November 2021, and that's under the leadership of one and only Rohit Sharma, champion leader, champion batsman. Softly played on the onside meanwhile by Lanka, and gets to the non-striker for a single. Harshal Patel is into the attack for the final over of the innings. जी बिल्कुल, यही बात मैं कहने जा रहा था, आपने मेरे मुंह से शब्द चुरा लिए कि आखिरी ओवर जो है भुवनेश्वर कुमार को नहीं दिया, हर्षल को दिया है। और ये अच्छी बात है कि अब ट्राई करना है। एक ओवर पहला जो था वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल था, 4 ही रन दिए थे, और दूसरे ओवर में 2 बॉलों में 2 रन दिए हैं। इस वक्त रन बिल्कुल भी कुछ मैटर नहीं कर रहे हैं, इस समय मैटर कर रहा है ये कि किस तरह से आपने इस टीम को बिल्कुल आपने रनों के लिए भी उनको रोक दिया और विकेट्स भी टाइम टाइम पर लेकर आपने इस मैच को अपनी झोली में डाल लिया। 1 रन और श्रीलंका का स्कोर 134 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। Right then, last 3 balls, Harshal Patel, very miser again in a heavy, high-scoring match. This 7 runs, still wicketless. He'd like to definitely make it a wicket in the wicket tally. He's been very effective in the series against West Indies as well, and established himself that he's a bowler who can deliver under pressure. 4th delivery coming up. And yet again another dot, the batsman trying to advance down the track, missing the line completely, and yorked the batsman as a result, a dot ball. जी, आपने कहा कि बॉलर जो प्रेशर अंडर प्रेशर बॉलिंग कर सकते हैं, शायद आज प्रेशर नहीं है इसलिए विकेट नहीं ली है उन्होंने अभी। और लेकिन बॉलिंग बहुत स्टिकी है, बिल्कुल मंजी हुई बॉलिंग की है। जहां पर जिन एरियाज में बॉल फेंकनी चाहिए उन्हीं एरियाज में फेंकी है, रन नहीं दिए, और ये एक भारतीय गेंदबाजों की सफलता है। अब एक ही गेंद बची है और जी हाँ, 5वीं गेंद इस ओवर की हुई और उसके बाद एक ही गेंद बची है, इसमें भी सिंगल रन ले लिया असलंका ने। अब टोटल आज 53 तक अपनी पारी को लेकर के नॉट आउट नाबाद पारी खेली है 53 रन की। इसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिलेगा इस मैच में, ये आखिरी गेंद उन्होंने खेली है और उस पारी में 5 चौके लगाए हैं। अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया है, लेकिन बस वो इंतजार करते रहे कि दूसरी तरफ कोई उनको उस तरह का साथ दे पाता। अगर कहीं साझेदारी अच्छी हो जाती तो कोशिश हो सकती थी कि बिल्कुल अगर ना जीत पाए लेकिन जीत के मुहाने तक जरूर पहुंच पाते। लेकिन सॉरी टू से केवल एक ही खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश बाकी खिलाड़ी क्लिक नहीं कर पाए। आज के मैच की ये आखिरी गेंद हवा में उछाल दिया है और फील्डर ने उसको फील्ड कर लिया। भागकर 2 रन खिलाड़ियों ने पूरे किए तो श्रीलंका की पारी सिमट गई 137 रन पर 6 विकेटों के नुकसान पर। और ये मैच इस श्रृंखला का, मौजूदा श्रृंखला का पहला मैच, 3 मैचों की श्रृंखला का भारत ने जीत लिया है। So relieved looking Indian side and Indian faces there. Rohit Sharma very relaxed and very happy with the way his boys have performed. Obviously Sri Lanka were the underdogs, but to win like a champion in itself tells you the story that it's a side which has a self-belief in winning the game by 62 runs, and they've played like a champion and really literally won in all 3 departments, outbeaten Sri Lanka, and clearly they're looking stoked for the rest of the games, giving them a chance to experiment much more with a new lad and test their bench strength in the upcoming games as well. I'm sure that's something in the back of Rohit Sharma's mind as well, as they head to Dharamshala for the 2nd and 3rd T20Is. And cool down a little because धर्मशाला में तापमान इससे बहुत अच्छा होगा। खूबसूरत मैदान और सर्द इलाका,
तो भारतीय टीम के लिए एक रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि एक बहुत ही हैवी सीरीज खेलकर इससे पहले वेस्ट इंडीज के साथ और अब श्रीलंका के साथ, तो आपने कहा कि हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बीट किया है श्रीलंका को, कैच ड्रॉप करने के डिपार्टमेंट में भी कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो भारतीय टीम को भी सीखनी पड़ेंगी और ध्यान रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली इन ए T20 मैच. Absolutely right. There's no room for complacency in the international formats. I'm sure Rohit Sharma and the men, particularly Rahul Dravid, they do their homework and come back strong in this particular department. A couple of easy ones lobbed and chances missed. Obviously, proven innocuous given the context of the match, but you'd like to give your 100% and demonstrate that you're a champion side. Nissanka, really at the start of the innings, it was early on dented by Bhuvaneshwar. Seeing the back of Nissanka, who was reasonably in good form. First ball, he was departed back to the dressing room, and again it was nothing special from Sri Lanka other than Lanka, who put some sort of fighting. 53 of just 47 deliveries, with Chamira in the end playing certain delightful strokes. 24 he could manage, not out on 14 deliveries. और जहां तक गेंदबाजी की बात है, सबसे शुरुआती 2 ओवरों में ही भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट चटकाकर श्रीलंका को बैकफुट पर जरूर पहुंचा दिया था, और उसके बाद में वो कभी भी फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं पाए, जबकि ये पूरा का पूरा मैच ही फ्रंट फुट पर खेलने के बाद ही वो जीत सकते थे. 200 रन का टारगेट एक बड़ा टारगेट होता है किसी भी टीम के लिए चेज करने के लिए. श्रेयस अय्यर. Shreyas Iyer, he really, while he was batting, looked very fluent and very fluid with his batting ability. He's got a 50, and that too at a run rate at a strike rate of more than 200. So goes to give you an idea of the batting bench strength India has, with all the young guns ready to perform. They're all stoked, and a lot of preparation is going in the domestic circuits. Very mature to represent this Indian side. Really clinical performance by India all in all, and more than ready for the upcoming 2 games. अगले मैच के लिए आप क्या समझते हैं कि भारत को इसी टीम को उतारना चाहिए, या फिर अभी भी हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के लिए फिट हैं? क्या हमें दूसरे ही मैच में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, चेंजेस करनी चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए कि पहले पूरी सीरीज को अपनी पॉकेट में कर लिया जाए? I think with the current Indian form, and considering with the current Sri Lankan form, so there's quite a contrasting forms for both the sides. So India has got the luxury of trying their untested players like Sanju Samson. He's a part of the side, but since he's batting at 5, did not really get the opportunity to bat. So why not promote him and make sure that you give more exposure to the young guns? I'm sure that's something playing in the mind of Rohit Sharma as well, to promote someone like Sanju Samson and expose them to give them some kind of exposure of this international T20I and take benefits, take these experiences, build a better bench strength for Indian cricket as well. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अब हम कह सकते हैं कि वेटरन हो गए, काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जब ड्रॉट आ गया था उनकी फॉर्म में और कहीं ना कहीं डाउन चले गए थे, कुलदीप यादव, उनको भी ज़रूरत है कि और मैचेस में खिलाया जाए, क्योंकि अच्छा है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन उनको और मैचेस में अपनी स्किल्स दिखाने का अगर मौका दिया जाए इंटरनेशनल मैचेस में, तो वो एक बहुत लीथल वेपन हो सकते हैं हमारे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए. तो ये अच्छा मौका है कि इस टीम के खिलाफ उनको उतारा जाए मैदान में. 100%, I totally agree with you. Chinaman, and he's got very high degree of talent, and he's tried, he has delivered in the past for India. Obviously we like our Indian guns to be still feeling that they belong to the international arena, give them the kind of exposure like Prasidh Krishna, who was instrumental in one of the ODI wins of late. He should be probably given a chance. I'm sure all of these aftermaths would be exercised by Rohit Sharma and expose their young guns in the remaining 2 games to be held in taking place in Dharamshala. Beautiful venue that too.
So India in their 20 overs batted first, 199 they managed of just 2 wickets they lost, and in reply to that it was a sorry looking Sri Lankan card, completely flabbergasted by Indian bowling, and really Indian bowlers gave nothing away, put a tight leash on them, and a heavy margin win as a result of that for India. जी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकन्ना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ भारत के लिए फिर से एक प्रॉपर हंटिंग ग्राउंड कहेंगे, एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव, क्योंकि पहला मैच जब उन्होंने खेला था तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज को यहां पर हराया था, और आज श्रीलंका को, तो अभी विन परसेंटेज उनकी 100% है इस ग्राउंड के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस ग्राउंड को हर जगह ले जाना चाहेगी भारतीय टीम. They'd like to take that along with them when they travel overseas as well, maybe, but really a lucky ground for them, and it's produced 100% result. We expect and hope that India and Indian boys will continue to shine like the way they did today. Really tight display of bowling, beat Chahal, beat Venkatesh, and Bhuvi in particular at the start of the innings gave the early breakthroughs India were looking for and break the back of Sri Lanka. 71 रन के मार्जिन से पहला मैच उन्होंने यहां पे जीता था, और दूसरा मैच भी इतने ही भारी मार्जिन से. इसका मतलब कि दूसरी टीमों को सतर्क रहना चाहिए कि अगर भारत को इस ग्राउंड पे हराना है तो पहले उनको खेलने के लिए मत कहा जाए, और कोशिश की जाए कि चेज करवाया जाए भारत को. हालांकि भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन चेजिंग टीम भी माना जाता है, तो इसलिए बहुत कुछ इंडियन परफॉर्मेंस इस समय बाकी खिलाड़ियों को, बाकी टीमों को बहुत कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेगी. लेकिन बात वही है कि क्रिकेट जहां पर आखिरी गेंद तक नहीं हम कह सकते हैं कि नतीजा क्या होगा, वहीं क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है. कौन सी टीम कब किसके ऊपर भारी पड़ जाए, इसमें रैंकिंग को हम कुछ नहीं कह सकते. Yeah, very hard to say. This is what the game of cricket is. Game of uncertainties, and you really have to be on your toes all the time. Such is the nature of the game. And Indians today displayed how and what kind of mettle they have, be it bowling, batting and fielding. They were world class, led by a world class leader in the form of Rohit Sharma. A massive win by 62 runs. First it was heroics by Ishan Kishan, really not missing out on the opportunity. It was looking good right at the outset and then made it bigger. Just missing out on a well-compiled century. It was partnered well with Rohit Sharma, who was looking very good. Couldn't really convert that to half century, and in the end it was a good display by Shreyas Iyer and the party. Beautiful venue this, and a beautiful result to end things off for India as well. Lucknow, hot favourites of Indian cricket, 100% result, and what better gift today for all the Indians to offer by Rohit Sharma, registering a massive win. जी, और जो एक विनिंग स्ट्रीक भारतीय टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों ओडीआई और तीनों टी20 मैचेस को जीतकर बनाई थी, वो स्ट्रीक अभी भी कंटिन्यू है, और आई थिंक रोहित शर्मा कभी भी माइंड नहीं करेंगे. एज ए कैप्टन जितनी भी जीत उनकी झोली में आती जाएगी, और वो काउंट करते जाएंगे, अपने सक्सेसेस को आगे ले जाते जाएंगे. हम चाहेंगे कि इसी साल ये पूरा का पूरा जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन है वो टी20 वर्ल्ड कप में भी अपना असर दिखाए, अपना रंग दिखाए, और भारत को एक बार फिर से बेताज बादशाह बना दे टी20 क्रिकेट का. और लखनऊ की गर्मी के बाद अब आपको मिलेंगे हम धर्मशाला के सुकून भरे एटमॉस्फेयर में, सर्द एटमॉस्फेयर में, और भी गर्मागर्म जीत. सर्दी में तो और भी मजा आएगा गर्मागर्म जीत का. Absolutely. We all look forward to that, and do join us for that.